है आपका अपने चैनल एसएससी स्टूडेंट साउंड। इस वीडियो में एसएससी सीजीएल जो 2022 में टीयर 2 का एग्जाम हुआ था यानी कि मेंस का, उसके 2 मार्च के प्रीवियस ईयर रीजनिंग का सोल्यूशन करने वाले हैं। जो टोटल इसमें 30 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो आपके सभी एसएससी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाले थे। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। और ये टोटल जो है 4 शिफ्ट में पेपर हुआ था, यानी कि टोटल 120 रीजनिंग के क्वेश्चन हो गए। तो ये सभी आपको लगातार एक एक करके मिल जाएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। फर्स्ट कथन में क्या दिया है, सभी पी जी, यानी कि सभी पी क्या है, पी को यहाँ पर लिख लिए, सभी पी जो है जी के अंदर में, ठीक है, जी ऐसा हो गया। अब दूसरा देखिए, कुछ जी बी है, यानी कि कुछ जी जो है ये बी वाला पार्ट, ठीक है। अब तीसरा देखिए, सभी बी जो है सी, यानी कि सभी बी वाला पार्ट जो है ये सी बता रहा है। अब निष्कर्ष देखते हैं, सभी पी के सी होने के समय, यानी कि सभी पी जो है ये सी के होने की संभावना बिल्कुल है। देखिए अगर ये उसको हम टच कर लेते तो ये सी तो बन जाता है, यानी कि यहाँ संभावना बोला गया, इसलिए संभावना वाले ज़्यादातर क्वेश्चन सही होता है, इसलिए फर्स्ट सही हो जाएगा। दूसरा देखिए, कुछ पी बी, यानी कि कुछ पी जो, इसको पहले मिटा देते हैं, कुछ पी बी है, ठीक है, यानी दूसरा बोला गया है, यानी कि देखिए इसमें टच नहीं कर रहा है, लेकिन ये तो दूसरा तो ये गलत हो जाएगा, यानी कि ये गलत हो गया। तीसरा देखिए, कुछ सी जी है, यानी कि कुछ सी जो है जी बिल्कुल जी में टच कर रहा है, इसलिए तीसरा सही हो जाएगा। चौथा देखिए, कुछ जी पी, यानी कि कुछ जी वाला पार्ट जो है क्या पी होगा, बिल्कुल होगा। यानी कि अब निष्कर्ष देखिए कौन सा इसमें दिया गया है। देखिए फर्स्ट में सेकंड का ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन, इसमें से तीन प्रकार कैसे समान है और एक अलग है। देखिए यहाँ 1 से 4 कैसे समान है, अगर हम 1 का क्यूब करें, ठीक है, यानी कि 1 ही होता है, और 1 में हम 3 ऐड कर देंगे तो 4 बन जाएगा। अब दूसरा ऑप्शन देखिए, 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है, और उसमें 3 ऐड कर देंगे तो 128 बन रहा है बिल्कुल। उसके बाद इसी प्रकार सभी है, ठीक है, 3 का क्यूब कितना होता है 27, और 27 में 3 ऐड कर देंगे तो 30 हो जाएगा। अगर थर्ड ऑप्शन देखें, 7 का क्यूब कितना होता है 343, और इसमें हमें 3 ऐड करेंगे तो कितना होगा 346 होगा, लेकिन यहाँ पर 352 दिया गया, इसलिए थर्ड ऑप्शन जो है असंगत दिया गया है। यहाँ पर देखिए फिगर सीरीज का क्वेश्चन, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और बहुत ज़्यादा गलत होने की संभावना भी रहता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर 2 रेखिंग इधर से है और ये सब नीचे की ओर जा रहा है, ऐसे आगे की ओर, यानी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक उसी डायरेक्शन में हम बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिए इस वाले फिगर में एक स्थान गैप हो गया, यहाँ पर कुछ नहीं है, और एक स्थान यहाँ पर आगे बढ़ गया। अब इस वाले बॉक्स में देखिए यहाँ पर एक स्थान यहाँ पर था, लेकिन अब 2 गैप हो गया, यानी कि 2 का गैप होने के बाद ये तीसरा स्थान पर आ गया। पहले 1 का गैप हो रहा था, अब 2 का गैप हो गया। अब इसमें देखिए, इसमें कितना का गैप हो रहा है, इसमें देखिए 1 यहाँ पर था, देखिए जैसे कि यहाँ पर ये इस कॉर्नर पर था, यानी कि अब 1 ही गैप गायब हुआ, और यहाँ पर 2, ठीक है, यानी कि अगले वाला इसमें बनेगा, इसमें 2 गायब होना चाहिए, यानी कि अब जो फिगर बनेगा ये दोनों नीचे की ओर से गायब हो जाएगा, क्योंकि 2 गायब करना है। अब यहाँ से इस डायरेक्शन से इधर की ओर जाएगा, ठीक है, यानी कि और देखिए ये वाला नीचे वाला डायरेक्शन जो ये वाला फिगर सेम इस तरह यहाँ बनेगा, उसके बाद ये वाला ऊपर से फिगर बन जाएगा, और ये सिर्फ आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा, यानी कि इस तरफ बनेगा। चलिए ऑप्शन ऐसा देखते हैं। अगर फर्स्ट ऑप्शन में देखें, यहाँ नीचे की ओर जाएगी, इसलिए इस कारण ये गलत हो गया, क्योंकि ऊपर की ओर चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये वाला फिगर जब ऊपर की ओर जाएगा तो ऐसा बनेगा, ये गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन देखिए, दूसरा ऑप्शन फिर भी गलत हो, क्योंकि यहाँ से चालू होना चाहिए, ये भी गलत हो गया, क्योंकि यहाँ से चालू होना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट कथन में क्या दिया गया, राष्ट्रीय द्रुतगामी मार्ग ए सबसे चौड़ा द्रुतगामी मार्ग है, और कुछ लोग इसका इस्तेमाल करते हैं जब लोग कोई खाली और चौड़ी सड़क देखते हैं तब वे तेज गति से वाहन चलाते हैं, जिससे दुर्घटनाएं होती हैं। यानी कथन हमारा ये दिया। अब निष्कर्ष में देखिए अनुमान क्या दिया गया है। फर्स्ट में है सभी दुर्घटना अत्यधिक गति के कारण होता है। देखिए बिल्कुल बात गलत दिया गया। देखिए कभी कभी या तो कार खराब हो सकता है, बाइक में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, इससे भी हो सकता है। गति के कारण तो दुर्घटना होता है, लेकिन हमेशा नहीं होता, इसलिए फर्स्ट गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, तेज गति से दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है, बिल्कुल बढ़ जाता है। देखिए तेज गति से खतरा बढ़ जाने की संभावना होता है, इसलिए केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करेगा, फर्स्ट गलत हो जाएगा। यहाँ पर रैंकिंग के क्वेश्चन, एक कक्षा में सभी 32 विद्यार्थी एक पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर खड़े हैं। आकाश दाएं छोर से 12वें स्थान पर, जबकि प्रिया बाएं छोर से 18वें स्थान पर। आकाश और प्रिया के बीच में कितने लोग, सिंपल है, बस इन दोनों को ऐड कर दीजिए, आकाश और प्रिया के स्थान को। तो 12 18 कितना हो जाएगा 30, और 32 में से टोटल में से घटा दीजिए, यानी कि कितना बच जाएगा, यानी कि 2 लोग हो जाएगा जो उनके 2 बीच में, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एनालॉजी के रूप में या फिगर का क्वेश्चन दिया गया है। ये वाला देखिए फर्स्ट में देखिए पी कहाँ चला गया, ये नीचे की ओर आ गया और ये क्यू में बदल गया, यानी कि इसका डायरेक्शन जो है बदल दिया गया। उसके बाद ये एस जो है, यानी अगले में देखिए कहाँ पर चला गया, इस सामने यहाँ पर चला गया और ये उलट गया, ठीक है। अब यहाँ बीच में जो पी वाला स्थान में इसमें आ गया, यानी कि सेम फिगर इसी तरह बन रहा है, यानी कि के जो है नीचे की ओर आ जाएगा और ये उल्टा बन जाएगा, यानी कि के इस तरह बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये डी वाला स्थान यानी कि ऊपर में चल जाएगा और ये उलट जाएगा, यानी कि डी जो है ये ऐसा बन जाएगा डी। अब ये के जो है इस गोले के अंदर में के आ जाएगा, यानी कि ऐसा फिगर बनेगा। ऐसा फिगर कहाँ दिख रहा है आप लोगों को, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
यहाँ पर देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया गया है। ऐसा क्वेश्चन अभी एग्जाम में ट्रेंडिंग बना हुआ है, ऐसा ही क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। अभी सीजीएल का एग्जाम चला है, सेम इसी प्रकार का फॉलो किया जा रहा है और जीडी में भी पूछा गया था और एमटीएस में भी हो सकता है जरूर पूछा जाएगा। यहाँ पर पूछा गया एन एफ से किस प्रकार से संबंधित, यानी कि हमें एन से लेकर हमें जाना है एफ तक, यानी कि इतना ही चेक करना है। देखिए पहला में देखिए एन @ एच, एट कहाँ पर, यहाँ पर दिया गया है। ए @ बी का अर्थ है ए बी की पुत्री, यानी कि एन जो है किसकी पुत्री है, एच की पुत्री है, ठीक है, एच की पुत्री, इसको माइनस कर देंगे पुत्री को, ठीक है। उसके बाद देखिए एंड का क्या अर्थ है, एंड यहाँ पर दिया गया है ए जो है बी का पति, यानी एच जो है किसका पति है, वाई का पति, यानी कि इसको प्लस कर दीजिए और इसको माइनस कर दीजिए। वाई @ का क्या अर्थ है, यहाँ पर देखिए जो पुत्री था इस, यानी कि वाई जो है एफ की पुत्री हो जाएगा, यानी कि एफ ऊपर हो जाएगा। हमें एन से एफ जाना है, यानी कि एन किसके संबंध है, एन जो है एन जो है एफ से क्या संबंध है, यानी कि पुत्री की, एफ के पुत्री की पुत्री है एन, इसलिए सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर ऑप्शन रहता एन जो नातिन रहता तो वो भी करेक्ट हो जाता, लेकिन यहाँ पर को घुमा कर बोला गया पुत्री की पुत्री, इसलिए सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसमें 3 समान और एक असंगत का चयन करना, ठीक है। पावर पॉइंट, वर्ड और एक्सेल ये सभी जो है ये सॉफ्टवेयर के संबंध है, लेकिन कीनोट जो है इन सभी में संबंधित नहीं है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आकृति चयन करना, यानी कि ऐसा आकृति ऑप्शन में देखें। अगर फर्स्ट ऑप्शन की बात करें, अगर यहाँ से हम देखें, यानी कि ऐसा आकृति अगर यहाँ ध्यान से देखें तो ऐसा बन रहा है, ठीक है, लेकिन बीच वाले ऑप्शन में ऐसा तो आकृति नीचे से वर्ग नहीं बन रहा, यानी कि ये वाला पार्ट नहीं बना है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन गलत दिया गया। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं। अगर सेकेंड ऑप्शन को देखें, अगर यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ठीक है, यहाँ पर ऐसा आकृति बन रहा है और ये वर्ग भी वाला पार्ट जो है यहाँ पर पूरी तरह से मैच कर रहा है, इसलिए सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है 58 से 179 के बीच देखिए कितना का अंतर जा रहा है, यानी कि इसमें 121 का अंतर है। आप देखिए यहाँ पर यहाँ का कितना अंतर चाहिए, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर। उसके बाद अगला में तब तक देख लेते हैं, यहाँ पर लास्ट में कितना का अंतर है, 196 का अंतर है। अगर आपको ध्यान से दिख रहा हो तो ये देखिए 14 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है, यानी कि बीच में जो होगा यहाँ पर ये कितना होना चाहिए, 11 का बाद कितना होता है 12, 12 का स्क्वायर कितना 144। अगर 144 हम ऐड कर दें 179 में कितना बनेगा 323 बनेगा, और 144 के बाद यहाँ पर 13 का स्क्वायर करें 169, यानी 169 में हम 323 में जोड़ देंगे तो 492 मिल रहा है, यानी कि जो सभी है ये लाइन से 11, 12, 13, 14 का स्क्वायर का अंतर आ रहा है, इसलिए हमें कितना चाहिए 144 वाला, यानी कि ये 323 जो है 179 में जोड़ने के बाद 144 323 बनेगा। 323 कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 किसी प्रकार समान और एक असमान का हमें चयन करना है इस अनुसार, ठीक है, यानी कि इन दोनों को देखिए कैसे ये संबंधित। अगर हम देखिए 33 में से 11 घटा देंगे कितना बचेगा, ये 22 हो जाएगा, ठीक है। और 22 से देखिए 17 कैसे हो गया, यानी कि इसमें से 5 घटाने के बाद हमें 17 मिल जा रहा है, ठीक है। उसके बाद इस ऑप्शन में देखिए इन दोनों का अंतर कीजिए तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा टोटल आ जाएगा 14 में से 8 जाएगा, यानी कि 6 बजेगा, यानी कि 26, और 26 में से 5 घटाएंगे तो 21 मिल जाएगा। उसी प्रकार ऑप्शन में देखिए अगर इसका अंतर देखिए 32 में से 7 जाएगा कितना हो जाएगा 25, और 25 में से 5 घटाएंगे तो 20 बनेगा, इसलिए ये फर्स्ट गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए 16 में से 43 घटाना है, यानी कितना हो जाएगा 13 में से 6 हो गया यहाँ 7, और ये 27, 27 में से 5 घटा देंगे तो 22 मिल रहा है, यानी कि सेकेंड ऑप्शन इसी प्रकार जो है ये इसी प्रकार जो ऊपर में दिया गया उसी प्रकार मैच कर रहा है, इसलिए सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कोडिंग का क्वेश्चन देखिए पैंट का अर्थ यहाँ पर 80 दिया गया है, ड्रॉप 59 दिया गया है, तो मार्केट का क्या है वही हमें बताना है, ठीक है। अगर यहाँ पर ध्यान से देखें तो अगर हम पैंट का सिंपली अगर लिखेंगे तो यहाँ पर 80 नहीं आने वाला। अगर इसका प्लट कर लिखे, प्लट का डिजिट लिख देते तो पी का कितना होता है, के होता है, के का 11 होता है। उसके बाद ए का हो जाएगा 26 हो जाएगा, आई का 18 हो जाएगा क्योंकि आई का आर होता है विपरीत, एन का एम यानी कि 13 हो जाएगा, और टी का कितना हो जाएगा 7 यानी कि जी होता है। अब सभी को जोड़ने के बाद कितना आता है 7 3 10, 10 के बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 13 है, 13 7 20 हो जाएगा, 20 और 10 30 38 38। उसके बाद यहाँ पर 6 44 44 यानी कि 64 यहाँ तक आ चुका है, और इसके बाद जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 64 1 65 और 10 75, यानी कि 75 बन रहा है टोटल ऐड करने के बाद। लेकिन इसमें देखिए इसमें कितना डिजिट है, इसमें 5 डिजिट, यानी कि 5 इसमें और ऐड कर देंगे तो हमारे 80 मिल जाए। उसी प्रकार सेम सभी डिजिट के साथ हमें विपरीत करना है, और जितना डिजिट है उसमें ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। चलिए अब मार्केट का बना लेते हैं। देखिए मार्केट में क्या क्या दिया गया, एम का कितना होता है एन यानी कि 14 हो जाएगा, ए का 26 हो जाएगा, आर का आई का 9 हो जाएगा, के का पी का 16 हो जाएगा, और ई का क्या हो जाएगा भी का 22 होता है, और टी का क्या हो जाएगा 7। इन सभी को ऐड करने के बाद इसमें कितना डिजिट है 2 2 4 2 6, यानी कि 6 में इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। इन सभी को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर जो है 100 मिल जाएगा, यानी कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सेकेंड। इसमें कुछ नहीं करना था, बस सभी को विपरीत करके ऐड करना है, और जितना डिजिट बोला गया उतना ऐड कर देने के बाद आंसर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, फर्स्ट कथन में दिया गया है शहर के लोगों को एक बड़ी संख्या का मलेरिया रोग से पीड़ित होने को पता चला है,
उसके बाद देखिए शहर के नागरिक अधिकारियों को शहर में व्यापक धूमन करने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए। यानी कि दोनों कथन, और इसमें देखिए फर्स्ट कथन यहाँ पर दिया गया है, यानी कि ऊपर में देखिए कथन दिया गया, यहाँ पर कार्रवाई के बारे में नीचे दिया गया, क्षेत्र के लोगों को मच्छर के काटने से बचने के लिए कदम उठाने की सलाह दी जानी चाहिए। बिल्कुल देनी चाहिए कि अधिकारियों द्वारा भी व्यापक धूमन करने के लिए तत्काल कदम उठाना चाहिए, और यहाँ पर ग्रामीण को बचने के लिए सलाह दी जानी चाहिए, यानी कि दोनों अनुसरण कर रहा है। यहाँ पर देखिए कोडिंग का क्वेश्चन है। देखिए सी का यहाँ पर कितना लिखा गया, देखिए एक बढ़ा कर लिखे, सी का 3 होता है लेकिन यहाँ पर 4 लिखा गया, एल का 12 होता है लेकिन यहाँ पर 13 लिखा गया, ओ का 15 होता है लेकिन यहाँ पर देखिए कितना लिखा गया है, 17 लिखा गया। यानी कि इसमें कितना ज़्यादा लिखा गया है, 2 ज़्यादा लिखा गया, यानी कि पहले 2 डिजिट में एक एक किया गया, उसके बाद अगले जो डिजिट तीसरा डिजिट में उसमें +2 है। उसके बाद सी में देखिए कितना है, सी का फिर से 1 बढ़ा, ठीक है, उसके बाद के का फिर से 1 बढ़ा, लेकिन बीच वाला ओ जो है इसमें 2 बढ़ा है। चलिए उसी प्रकार हम बढ़ाते हैं फोन में। देखिए पी का कितना होता है 16, यानी कि 1 बढ़ा देंगे तो 17 मिलेगा, ठीक है, यानी कि 17 इसमें भी है और इसमें भी है। एच का क्या होता है 8, 8 के 1 बढ़ाएंगे तो 9, यानी कि 9 यहाँ पर है, और यहाँ पर देखिए इन दोनों ऑप्शन मिल रहा है। उसके बाद आगे देखिए ओ का कितना होता है 15, यानी कि हमें कितना बढ़ाना है, ओ में देखिए ओ यहाँ पर बढ़ाए थे 2, यानी कि 2 डिजिट, यानी कि ओ के बाद 17 होना चाहिए, तो यहाँ पर 17 है, यानी कि थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मैथमेटिकल ऑप्शन का क्वेश्चन, एक सिंपल क्वेश्चन है, आप खुद से कर लीजिएगा। बस यहाँ पर देखिए जहाँ कहाँ पर सिंपली डिवाइड होने वाला ऑप्शन दिख रहा है आप लोगों को, देखिए 21 और 3 डिवाइड होगा, और 36 और 2 भी डिवाइड हो सकता है 2 से, ठीक है, यानी कि 2 डिवीजन वाले जो ऐसा दिख रहा है आप वही पहले चेक कर लीजिएगा। अगर यहाँ पर ध्यान से देखें, यहाँ पर डिवीजन है और यहाँ पर भी डिवीजन है, और लास्ट में देखिए, लास्ट में देखिए हमें यहाँ क्या मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है, यानी कि पहले इन 3 ऑप्शन का, ये ऑप्शन तो डेफिनेटली गलत हो जाएगा। इसी प्रकार आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। 6 मित्र जो है ABCDEF एक वृत्त केंद्र की ओर अभिमुख होकर खड़े हैं, यानी कि पहले एक वृत्त बना लेते हैं, उसमें 6 सीट होना चाहिए, 1 2 3 4 5 और 1 6 हो गया। अब देखिए बोला गया है बी जो है F और C के बीच में, अगर हम यहाँ पर बी को लिखते हैं तो यहाँ पर लिख लेते हैं F और C के बीच में बैठा हुआ है बी, ठीक है। उसके बाद देखिए ए जो है ए और ई और डी के बीच में, यानी कि ए को हम ऊपर लिख लें तो किसके बीच में बैठा है, ई और डी के बीच में, यानी कि ई और डी के बीच में हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया, एफ जो है डी के बाईं ओर, यानी कि डी के बाईं ओर क्या है, एफ बिल्कुल मैच कर रहा है। अगर यहाँ पर अगर डी की जगह पर हम यहाँ ई लिखते हैं तो यानी कि इसको दोनों को ई और डी को पलट देते तो हमारा डी के साथ जो विपरीत बाईं ओर है एफ आ जाता। उसके बाद देखिए ए और एफ के बीच में कौन बैठा हुआ है, ए और एफ, यानी कि ए और एफ के बीच में देखिए केवल कौन बैठा हुआ है, डी बैठा हुआ है, इसलिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। इसमें कुछ नहीं था, बस सिंपल क्वेश्चन था। इसे हार्ड तो MTS और GD में पूछा जाता है। यहाँ क्वेश्चन बनाने का सिंपली इसमें टोटल काउंट कर लीजिए कितना लेटर है, इसमें टोटल 20 लेटर, ठीक है, यानी कि 20 का हम ऐसा पेयर बनाएंगे, 5 और 4 क्या है, यानी कि पहले हम बड़े से चेक करते हैं। देखिए लास्ट में क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा टी आ जाएगा लास्ट में, ठीक है। उसके बाद देखिए लास्ट में यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्यू से पहले आ जाएगा, उसको यहाँ पर लास्ट में टी और यहाँ पर सभी में लास्ट में टी जा रहा है। अगर बीच में देखते हो कोई चेंज भी तो नहीं है। अगर यहाँ पर ध्यान से देखो डब्लू के बाद क्या आना चाहिए, यहाँ पर देखो डब्लू के बाद कहाँ दिया गया है, अगर यहाँ पर ध्यान से देखें तो डब्लू के बाद क्या है, बाकी ऑप्शन में देखिए हमें क्या क्या दिया गया है, ई 3 गो में दिया गया और एक एफ में दिया गया। अगर यहाँ पर हम ई लिख लेते हैं, ठीक है, मान के चले ई लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्यू के बाद क्या होना चाहिए, क्यू के बाद यहाँ पर डब्लू है, यानी कि यहाँ पर डब्लू लिख लेते हैं। और उसके डब्लू के बाद क्या है, यहाँ पर एफ है, यानी कि ई के बाद एफ है, यानी कि ये सीरीज आगे बढ़ रहा है ई एफ वाला, ठीक है। यानी कि अब डब्लू के बाद जो हमें सीरीज चेंज करना होगा, यानी कि ई एफ हो चुका है, यानी कि यहाँ पर जी हो जाएगा, और जी के बाद क्या हो जाएगा, आर सभी मैच कर रहा है, यानी कि सभी में आर होगा। उसके बाद लास्ट में देखिए क्यू और डब्लू तो होगा ही, यानी कि क्यू और डब्लू, अब सभी को लिख लेते हैं, यानी कि ई डब्लू टी जी आर क्यू और डब्लू, ऐसा ऑप्शन किस में दिया गया है, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि देखिए जब डब्लू के बाद जो लेटर है वो चेंज आगे की ओर बढ़ रहा है, इसलिए बीच वाला जो डब्लू के बाद वाला है वो चेंज होते जाएगा, इसलिए सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए फिर से एक स्टेटमेंट का क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है इन 2 प्रश्नों को कथन 1 और 2 दिए गए हैं। ये कथन स्वतंत्र कारण हो सकते हैं या स्वतंत्र कारणों में से एक उभयनिष्ठ कारण के प्रभाव हो सकते हैं। एक कथन दूसरे कथन का प्रभाव हो सकता है। दोनों कथनों को पढ़िए और सही उत्तर दिए। फर्स्ट में देखिए इस वर्ष कॉलेज एक्स ने प्रवेश परीक्षा के लिए कट ऑफ अंकों को 60 से घटाकर 50 कर दिया, ठीक है। अब दूसरा देखिए पिछले 2 वर्षों में कॉलेज एक्स में छात्र संघ कॉलेज कैंटीन में भोजन की गुणवत्ता और स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य मानकों के संबंध में कॉलेज प्रशासन के साथ सक्रिय रूप से बातचीत कर रहा है। यानी कि दोनों जो है अलग अलग है लेकिन दोनों स्वतंत्र रूप से, ठीक है। यानी कि ऐसा ऑप्शन होगा जो दोनों करेक्ट हो, यानी कि फर्स्ट और दोनों स्वतंत्र कारणों के प्रभाव करते हैं, यानी कि दोनों अपने कारणों को प्रभाव को वर्णन कर रहा है, इसलिए दोनों सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सीटिंग अरेंजमेंट का बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। बोला गया है इसमें देखिए 6 व्यक्ति जो है KMNP एक गोल मेज के परितः केंद्र के अभिमुख होकर बैठे हैं। के ठीक दाएं कौन बैठा, हमें ये बताना है। यानी कि इन 2 स्टेटमेंट दिए गया, हमें बताना है के ठीक दाएं कौन बैठा। फर्स्ट कथन में देखिए एक पहले वृत्त बना लेते हैं, उसमें 6 सीट होना चाहिए, 1 2 3 4 1 5 और 1 6।
उसके बाद देखिए फर्स्ट में क्या गया है, के जो है एम के बाईं ओर, यानी कि अगर एम यहाँ पर लिख लेते हैं तो एम के बाईं ओर तीसरे स्थान पर के ऊपर में चला आएगा। अब देखिए क्या गया, के और एन के बीच में केवल एक व्यक्ति है, ठीक है। आर जो है एन के ठीक दाएं बैठा है। अगर मान के चलिए, अगर हम यहाँ पर एन ले लिखते हैं, के और एन के बीच में एक व्यक्ति, और आर जो है एन के बाएं, यानी कि एन यहाँ पर, आर यहाँ पर जगह एन के बाएं, ठीक है। हमें बताना है क्या, के के ठीक दाएं, यानी के का ठीक दाएं कौन हो जाएगा, आर हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट एस्टिमेट से हमें ये पता चल गया, इतना ही से हमें पता चल गया जो हमें आर के ठीक दाएं कौन होगा। अब दूसरा देख लीजिए, दूसरा में क्या, पहले इसको मिटा देते हैं। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, के जो है क्यू के दाएं और दूसरे स्थान पर, नहीं के जो है क्यू के दाएं, अगर यहाँ पर क्यू होगा तो दाएं और दूसरे स्थान पर के हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए के और एम के बीच में दो व्यक्ति, यानी के और एम यहाँ नीचे है और दो व्यक्ति इधर से, ठीक है। उसके बाद देखिए पी जो है आर के बाईं ओर है, यानी कि पी जो यहाँ पर हो जाएगा आर के बाईं, ठीक है। यानी कि अब ऐसा निष्कर्ष, यानी कि फर्स्ट भी अपने अनुसार सही हो जाएगा और दूसरा भी सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए ऐसा कथन हम चाहिए, या तो कथन 1 का डेटा या कथन 2 का डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। यानी कि कथन 1 से भी डेटा मिल सकता है और कथन 2 से भी मिल सकता है, यानी कि दोनों जो है बिल्कुल स्पष्ट रूप से सही है, इसलिए कथन दूसरा सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आकृति को हमें पूर्ण करना है, ऐसा आकृति हमें ढूंढना है। देखिए बीच में क्या है, एक वर्ग जैसा है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या ऐसा आकृति है, एक जो है सिंपल ऐसा आकृति दिया है रेकरिंग जैसा। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए एक थोड़ा सा बनाने की कोशिश करते हैं, एक ऐसा आकृति बीच में है। उसके बाद क्या है, एक वृत्त का पार्ट ऐसा मिल रहा है, ठीक है, एक वृत्त का पार्ट ऐसा मिल रहा है। उसके बाद फिर से देखिए एक यहाँ पर रेकरिंग जो वर्ग जैसा दिख रहा है, यानी कि सिंपल ऐसा है। उसके बाद देखिए लास्ट में जो है कर्व जैसा है, ठीक है, नहीं ऐसा, और अगर सभी को मिला देंगे तो हमारा आकृति ऐसा पूर्ण तरह का ऐसा बनेगा। यानी कि ऐसा आकृति कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन करेगा, क्योंकि देखिए इसमें रेकरिंग जो है यहाँ पर डैश डैश करके दिया गया, इसलिए ये गलत होगा, ये सभी गलत, यानी कि केवल निष्कर्ष 1 ही अनुसरण करेगा। यहाँ पर देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया गया है, मैं पूछने बताया गया डी एम से किस प्रकार, यानी कि डी से लेकर हमें यहाँ तक जाना है। यानी कि पहला देखिए हैच कहाँ दिया गया है, ऊपर में दिया गया, ए जो है बी का भाई, यानी कि डी जो है एम का भाई है, यानी कि एम का भाई है डी, इसलिए प्लस कर देंगे। उसके बाद देखिए एडेट का क्या दिया गया, एडेट यहाँ पर है, ए एडेट बी का है, ए जो है बी की पुत्री, यानी कि एम जो है किसकी पुत्री हो जाएगी, एम यहाँ पर देखिए एम जो है किसकी पुत्री, यहाँ पर देखिए बी की पुत्री हो जाएगी। सॉरी, यहाँ पर एम के जगह पर जी होना चाहिए था, ठीक है, हमने जी हम मिस कर दिया था, क्योंकि देखिए डी के बाद जी है इसलिए जी हो जाएगा। और जी जो है किसकी पुत्री है, बी की पुत्री है, इसके जी को माइनस कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया, एंड कहाँ है, एंड यहाँ पर है, ए जो है बी का पति, यानी कि बी जो है किसका पति है, एम का पति है, यानी कि एम का पति कौन है, बी, इसलिए प्लस कर देंगे। अब देखिए एडरेट का हमें एम तक जाना था, यानी कि एम तक क्लियर हो चुका है, हमें बताना है डी से लेकर एम तक, यानी कि देखिए डी जो है, डी और जी जो है बी और एम के पुत्र पुत्री हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें एम का बताना है, तो एम का क्या है जगह डी, डी के प्लस है, यानी कि इसलिए पुत्र करेक्ट हो जाएगा। और जी ये पता नहीं पुत्री होगा, क्योंकि देखिए इसमें माइनस किए थे, इसलिए ये दोनों जो है पिता और माता हो जाएंगे और ये दोनों उसके पुत्र और पुत्री हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए इस कथन का हमें बताना है निष्कर्ष क्या सही होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर देखिए ऐसा पूरा दिया गया है, पहले ऐसा क्वेश्चन लगभग 1-1.5 साल पहले आता था, 2 साल पहले, जो एमटीएस और जीडी के एग्जाम में आता था, लेकिन अभी फिलहाल नहीं आ रहा है, लेकिन जो मेंस का एग्जाम हुआ है उसमें आया है। यहाँ पर निष्कर्ष में देखिए आई जो है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर फर्स्ट निष्कर्ष में देखिए एच बराबर एफ, क्या ये सही है, देखिए यहाँ पर देखिए ऊपर में देखिए एच और एफ बराबर है क्या, देखिए एच और एफ यहाँ पर दिया गया, लेकिन एच और जी बराबर है, लेकिन जो है जी से बड़ा एफ है, इसलिए फर्स्ट गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए एच और एफ बराबर नहीं होगा, क्योंकि एच और जी बराबर है और जी से बड़ा जो है एफ है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए जे जो है जी से बड़ा है, जे कहाँ पर, यहाँ पर देखिए जे जो है किससे बड़ा है, जी से। दूसरा देखिए जे जो है जी से बड़ा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए बिल्कुल देखिए एच जी जो है एच के बराबर है और एच से बड़ा जी है, यानी कि वो जी से भी बड़ा होगा, इसलिए दूसरा केवल सही हो जाएगा। इसको आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, मिरर का क्वेश्चन है। देखिए आर जो पलट जाएगा तो देखिए इसमें आर नहीं, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। यहाँ पर देखिए आर यहाँ पर दिएगा और ये लास्ट वाला ऑप्शन में आर उल्टा दिएगा, इसलिए ये गलत हो गया, यानी थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये कोडिंग का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया, हमें बताना है देखिए हैच और परसेंटेज को हमें प्रतिस्थापित करना है वैसा ऑप्शन से। देखिए ऑप्शन से हमें ये हम बनाना पड़ेगा। देखिए अगर मान के चलिए सभी को आपको बारी बारी से ही लेना पड़ेगा, जैसा वन फॉलो करेगा उस वैसा ही दूसरा फॉलो करना चाहिए। अगर हम मान के चलिए डी के आर है, अगर हम मान के इस ऑप्शन को लेते हैं फर्स्ट वाले को, अगर बी एन क्यू लेते हैं, ठीक है, बी एन और क्यू, उसके सामने हम डी के आर लेते हैं, तो देखिए ये कैसे फॉलो करें। और दूसरा में क्या है पी सी एल, ठीक है, यानी कि यहाँ पर अगर पी सी एल लेंगे तो दूसरा हमें लेना पड़ेगा इसके क्या सामने एन एफ एम है, यानी कि एन एफ और एम लेना है। अब इन दोनों को संबंधित करना है। अब देखिए बी से यहाँ पर देखिए कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, सी डी हो रहा है। अगर यहाँ पर इस ऑप्शन में देखिए बी से एन एम कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर तो कम रहा है, इसलिए ये फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसी प्रकार आपको बारी बारी चेक करना पड़ेगा।
अगर हम लास्ट ऑप्शन ले ले FHT ले ले तो देखिए FHT जो है पहले में देखिए F से यहाँ पर D कितना है, कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है, D के बाद EF यानी कि माइनस का 2 कम हो रहा है। और इस ऑप्शन को ले ले, इसके बाद है NFJ है यानी कि NFJ, तो देखिए N से क्या, देखिए P से कितना कम हो रहा है, NOP होता है यानी कि यहाँ पर भी 2 कम हो रहा है, यानी कि वो जो ऑप्शन जो होगा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दोनों जो ऑप्शन आपस में बिल्कुल संबंधित होगा। इसलिए ये थोड़ा टाइम टेकिंग का क्वेश्चन था, आपको ऑप्शन से ही बनाना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए पेपर कटिंग का क्वेश्चन दिया गया, हमें बताना है, देखिए कागज को काटने और मोड़े हुए कागज को खोलने का तरीका दर्शाया गया है। विकल्प में से वह आकृति चुने जो कागज के खुले हुए रूप से सर्वाधिक मिलता जुलता है, यानी कि ऐसा आकृति जो पूरी तरह से मैच करता हो, यानी कि ऐसा ऑप्शन देखिए यहाँ पर देखिए दोनों रो जो है नीचे की ओर है और दोनों जो वृत्त जो है नीचे की ओर है, ये दोनों रो ऊपर की ओर है और दोनों वृत्त ऊपर की ओर, यानी कि ऐसा ऑप्शन चाहिए, ये तो सिंपली गलत होगा। दूसरा देखिए यह पूरी तरह मैच कर रहा है, दूसरा जो नीचे दोनों है और दोनों के नीचे वृत्त है, यानी कि सिंपली इसमें बस जैसा आकृति ये दिया गया है उसी प्रकार ऑप्शन ढूंढ लेना था, बस सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट का क्वेश्चन दिया गया है, प्रश्न में देखिए क्या कहा गया, 6 व्यक्ति 2 समांतर पंक्तियों में बैठे हैं, पंक्ति 1 में J, K और L है, उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, पंक्ति 2 में F, G, H जो है दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, एक पंक्ति में बैठे व्यक्ति का मुख दूसरे पंक्ति में बैठे व्यक्ति की ओर है, G के समक्ष यानी कि G के सामने में कौन बैठा है हमें बताना है कथन के अनुसार। फर्स्ट और 2 में देखिए H का मुख जो K की ओर है, यहाँ पर 2 जो है 6 लोग हैं जो 3 ऊपर और 3 नीचे की ओर है, यानी H का मुख जो के की ओर है, यानी यहाँ पर हम H लिख ले तो इसका मुख जो है के की ओर है, यानी कि इस तरह पे, ठीक है। उसके बाद देखिए L का मुख H के निकटतम पड़ोसी की ओर है, H का निकटतम कोई पड़ोसी है उसकी ओर जो है किसका मुंह है, H का मुंह है, सॉरी यहाँ पर L का मुंह है, L नीचे होगा तभी तो इसका मुंह उसके पड़ोसी के बगल में होगा। अब दूसरा देखिए क्या हमें मिल गया, क्या G के समक्ष कौन बैठा हुआ है, इसलिए नहीं मिला, हमें लास्ट वाला दूसरा भी चेक करना पड़ेगा। G पंक्ति के किसी एक अंतिम छोर पर, यानी कि G जो है पंक्ति के किसी अंतिम छोर पर, G कहाँ पर हो जाएगा, यहाँ देखिए G देखो ऊपर में क्या JKL है, यानी कि JKL नीचे होगा, यानी कि यहाँ पर J हो जाएगा और ऊपर में G हो जाएगा। अब देखिए G के सामने कौन है, J है, यानी कि हमें दोनों स्टेटमेंट को मिलाकर ही आंसर मिला है, इसलिए जो हमारा ऑप्शन इसी प्रकार होना चाहिए। यहाँ पर फोर्थ में देखिए कथन 1 और 2 दोनों में दिया गया डाटा मिलकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए प्राप्त है, इसलिए फोर्थ कथन सही दिया गया है। यहाँ पर देखिए ऐसा कि पहले क्वेश्चन पहले 2 साल पहले आता था, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, लेकिन हो सकता है संभावनाएं है अब इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाए आपके एग्जाम में। देखिए यहाँ पर दिया गया है सभी लेटर दिया गया है, हमें बताना है कौन सा एक सार्थक क्रम में बन सकता है, तो आप सभी को आपको ध्यान से अगर ऑब्जर्व कर सकते हो तो बन सकता है, लेकिन आपको नहीं बन सकते तो आप ऑप्शन से मिला कर बनाते रहिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए सभी में देखिए 1, 6 और 4 दिए गए, तो पहले देखिए 2 केस में देखिए कॉमन दिया गया, पहले इन दोनों से चेक कीजिए, पहले 4 नंबर वाला कौन है, P है, यानी कि P डाल दीजिए। अब देखिए इसमें भी दोनों में 5 है, इसलिए 5 नंबर कौन है, 5 नंबर में देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए U दिया गया, इसलिए U हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया 1 और 6, यानी कि 1 में अगर E लेंगे तो PUE बनेगा। उसके बाद देखिए क्या दिया है, 6 दिया गया, 6 कहाँ पर है, यहाँ पर Z दिया गया PUEZ। उसके बाद 2 नंबर कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए Z दिया गया 2 नंबर, यानी कि डबल Z हो जाएगा। अब देखिए लास्ट में क्या है, 3 नंबर क्या है, 3 नंबर में देखिए L दिया गया, या क्या कौन सा बना है, देखिए यहाँ पजल टाइप का बन रहा है, लेकिन ये गलत बन रहा है स्पेलिंग, इसलिए फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो, क्योंकि इसके अनुसार बनाएंगे तो हमारा पजल वाला ऑप्शन करेक्ट मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए आकृति का चयन करना है, उस आकृति का चयन जो 3 किसी प्रकार से समान है और एक असंगत का चयन करें। इसमें ध्यान से देखिए कौन सा आकृति जो दूसरे से भिन्न है। अगर यहाँ पर ध्यान से देखिए ये दोनों इसकी आँख की ओर देखे तो यानी कि इसका आँख जो इस तरफ मुड़ रहा है, दोनों आँख, लेकिन इस वाले ऑप्शन में देखिए एक ऊपर है और एक नीचे में दिया गया है। इस वाले में देखिए दोनों नीचे की ओर है, इसमें देखिए दोनों इधर बाईं ओर की ओर और ये दोनों ऊपर की ओर है, लेकिन इस वाले ऑप्शन में देखिए एक ऊपर और एक नीचे, इसलिए ऐसा ऑप्शन ही जो गलत दिया गया है। कहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर देखिए इस ऑप्शन यही सही हो जाएगा, जो एक नीचे की ओर है एक ऊपर की ओर, इसलिए यही भिन्न है। यहाँ पर देखिए मैथमेटिकल ऑप्शन का क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर देखिए जोड़ का माइनस दिया गया, माइनस का गुना दिया गया, गुना का भाग दिया गया, भाग का जोड़ दिया गया। सभी को यहाँ पर चेंज कर लेना और सॉल्व करना है, खुद से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर देखिए आकृति का चयन करना है, 3 किसी प्रकार समान है और एक असंगत का चयन करना। इस आकृति में देखिए तो यानी कि इस साइड से देखिए, इस साइड जो इधर मुँह है इसका 3 कोण का, लेकिन इस वाले बॉक्स में देखिए इसका अंदर की ओर, यानी एक बाहर है और एक अंदर की ओर जा रहा है। यहाँ फिर से देखिए बाहर की ओर है, यहाँ पर देखिए फिर से अंदर की ओर है, लेकिन इसका मुँह जो है बाहर की ओर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखिए अंदर की ओर बताया गया, इसलिए यही ऑप्शन जो होगा ये वाला ऑप्शन गलत दिया गया है। ऐसा ऑप्शन कहाँ दिया गया, यहाँ पर देखिए अंदर की ओर दिया गया, इसलिए ये फर्स्ट ऑप्शन जो है यही असंगत दिया गया है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर मैथमेटिकल ऑप्शन का क्वेश्चन दिया गया, प्लस का जगह माइनस करना है, माइनस की जगह मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड और डिवाइड की जगह प्लस करके इसको सॉल्व कर लेना है। एकदम ईजी क्वेश्चन है।
यहाँ पर देखिए सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, लेकिन वो स्टेटमेंट में दिए गए हैं। और यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या दिया गया, 4 व्यक्ति ए बी सी डी एक सीधी पंक्ति में दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं, दाएं छोर पर कौन बैठे है हमें बताना है, ठीक है। यानी कि दक्षिण की ओर बोला जाता है, यानी कि इस तरह इसको नीचे की ओर सिर है, ठीक है। हमें देखिए फर्स्ट कथन में क्या क्या है, बी और डी के बीच में 2 व्यक्ति है, यानी कि बी और डी यहाँ पर लिख लेते हैं, उनके बीच में 2 व्यक्ति है। उसके बाद कहा गया है, देखिए यहाँ पर देखिए ए जो है बी के ठीक बाएं, यानी कि बी के ठीक बाएं यहाँ पर कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब बचा कौन सा, एक सी बच गया, यानी कि सी भी यहाँ पर अब यहाँ पता है चल गया आसानी से, मात्र 4 व्यक्ति था, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट के आधार पर ही हमने पूरा डिसाइड कर लिया। इसमें जो है दाएं छोर पर कौन बैठा हुआ, दाएं छोर पर बी बैठा हुआ, क्योंकि वो दक्षिण की ओर है, इसलिए इस साइड से दाएं होगा, ठीक है। आप इसे अगर दक्षिण की ओर घूम करके देख लीजिए, आपका दाएं कौन होगा, उसी अनुसार आपको पता चल जाएगा। तो दक्षिण छोर पर कौन हो जाएगा, बाएं हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट के आधार पर ही हमने क्लियर कर लिया। दूसरा में देखिए क्या कहा गया, बी और सी के बीच में 2 व्यक्ति, एक व्यक्ति, यानी कि बी और सी के बीच में एक व्यक्ति बिल्कुल ठीक है, और ए जो है सी के ठीक दाएं बैठा है, यानी कि ए जो है सी के ठीक है, दाएं में ए बैठा हुआ है, यानी कि दूसरा नहीं भी दिया जाता है तो पहले के आधार पर हमने क्लियर कर दिया है। तो उसी प्रकार स्टेटमेंट में दिया होगा। फर्स्ट में देखिए कहा गया, कथन 1 में दिया गया डाटा अकेले प्रश्न उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, बिल्कुल सही है। जबकि कथन 2 में दिया गया डाटा प्रश्न उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। अगर इस आधार पर कहा जाता निकालने के लिए तो वो नहीं बन पाता, सिर्फ फर्स्ट आधार पर ही हम निकाल सकते थे, इसलिए ये फर्स्ट कथन ही सही दिया जाएगा, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए ब्लड डोनेशन का क्वेश्चन दिया गया, और ये हर शिफ्ट में इसी प्रकार का सेम क्वेश्चन पूछा गया। हमें बताना है कि वाई जो डी से किस प्रकार संबंधित है। देखिए डी से लेकर हमें वाई तक चेक करना है, इतना चेक करना है। फर्स्ट में देखिए डी @n का क्या अर्थ है, यानी कि यहाँ पर देखिए @ दिया गया, ए @ बी का अर्थ है ए जो बी की पुत्री, यानी कि डी जो है किसकी पुत्री हो जाएगी, एन की पुत्री हो जाएगी, यानी कि डी को माइनस कर दीजिए। फिर से देखिए @ है एन @ एच, यानी कि एन जो है एच की पुत्री, यानी कि इसको भी माइनस कर दिया। अब एंड दिए, एंड कहाँ पर, यहाँ पर दिया गया, ए जो बी का पति, यानी कि एच जो है किसका पति हो जाएगा, वाई का पति हो जाएगा, इसलिए इसको माइनस कर दीजिए और इसको प्लस कर दिया। अब हमें बताना वाई से डी तक, ठीक है। तो वाई जो है देखिए वाई की पुत्री एन है और एन की पुत्री डी है, इसलिए देखिए पुत्री की पुत्री हो जाएगी, यानी कि डी जो है उसकी नानी हो जाएगी, यानी कि नानी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर पुत्री की पुत्री नहीं होगा, यहाँ पर देखिए रिलेशन बोला गया वाई डी से किस प्रकार संबंधित है, वाई जो डी की नानी है, अगर यहाँ पर डी पहले रहता तो वो पुत्री की पुत्री हो जाता, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखिए 4 दी गई आकृतियों में से 5 आकृति में दी गई, इसमें से 3 किसी प्रकार समान है और एक असंगत है, यानी कि वही का हमें चयन करना है, ठीक है। अगर इस आकृति में देखिए एक अंदर में वृत्त है, उसके ऊपर से एक वर्ग है, ऊपर से एक वृत्त है, यानी कि 3 लेयर बन रहा है, ठीक है। इस वाले में देखिए कितना लेयर बन रहा है, 1 2 3, इसके अंदर में त्रिभुज है, ऊपर से वर्ग, ऊपर से वर्ग, यानी कि जो इसके वाले बीच वृत्त की जगह पर यहाँ पर त्रिभुज आ चुका है, वर्ग की जगह पर वर्ग रह गया, और इस वृत्त की जगह पर फिर से एक वर्ग आ गया। अब इस वाले में देखिए इसमें कितना लेयर है, इसमें देखिए 1 2 3, इसमें भी है, लेकिन देखिए यहाँ पर इसमें वृत्त है, इसमें त्रिभुज है, इसमें देखिए फिर से वृत्त है, इसमें त्रिभुज है, इसमें वर्ग है, यानी कि ये तीसरा रिलेशन जो यही गलत हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के बाद इसमें चेंज होना चाहिए था, तभी तो देखिए अगर ये चेंज होता तो ये वर्ग वाला पार्ट जो है, क्योंकि देखिए बीच में ये वर्ग दिया गया, वर्ग के जगह पहले क्या होता है, इसमें पहले त्रिभुज होता, उसके बाद इसमें वर्ग होता है, इसलिए ये कथन गलत दिया गया है, तीसरा केवल गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हमें दी गई आकृति में पैटर्न को पूरा करना है, तो सिंपली इसको पहले एक रेकरिंग से इधर बराबर कर लीजिएगा, वर्ग बना लीजिए, और जैसे जैसे इसमें दिया गया उसी प्रकार सेम इसको मिला दीजिए, ठीक है। और ये बाहर की ओर इसको अंदर में मिला दीजिए, और वर्ग वाला पार्ट जो ऐसा ये कर्व मिल रहा है ऐसा मिल जाएगा, और डॉट वाले बिंदु के बगल में डॉट हो जाएगा, यानी कि ऐसा हमें ढूंढना है, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन में देखिए, अगर फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो ये देखिए सिंपली ये गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए बीच से ला दिया गया, इसलिए ये गलत हो गया। दूसरा देखिए यहाँ पर ऐसे तो लाया गया है, ठीक है, लेकिन ये वृत्त वाला पार्ट जो है ये यहाँ से जाता, ठीक है, यहाँ से जाता है ऐसे, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। और ये थर्ड ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ से ये रेकरिंग जाता है यहाँ पर, इसलिए ये भी गलत हो गया। फोर्थ में देखिए यहाँ पर एक रेकरिंग आया और ये पीछे की ओर जाएगा, यानी कि यही सही दिया गया, और ये वृत्त वाला पार्ट भी देखिए ऐसे बन रहा है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए फिर से स्टेटमेंट का क्वेश्चन दिया गया, वो भी सीटिंग अरेंजमेंट के रूप में। देखिए 6 व्यक्ति जो है KMNPQR तक एक गोल मेज के परितः केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं, पी के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, यह भी हमें क्लियर करना है। फर्स्ट में देखिए क्या कहा गया है, के जो पहले के वृत्त बना लेते उसमें कितना व्यक्ति है, 6 व्यक्ति, ठीक है। पहले के वृत्त 2 3 4 5 6। अब देखिए क्या कहा गया, के जो पी के ठीक दाएं बैठा है, यानी कि पी के ठीक दाएं कौन बैठा है, के बैठा है। उसके बाद देखिए पी और क्यू के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं, तो यानी कि हमें क्यू का डिवाइड कर, अगर मान के चलिए क्यू कहाँ पर लेंगे, हम यहाँ पर अगर ले लें, ठीक है, तो इस साइड से भी 2 व्यक्ति हो जाएगा और इस साइड से भी 2 व्यक्ति हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। सॉरी, इस साइड से 3 व्यक्ति हो जाएगा, इसलिए हमने पहले इस साइड से देखते हैं होता है या नहीं, उसके बाद आगे देख लेंगे। उसके बाद देखिए आर जो एम के दाएं और दूसरे स्थान पर है, आर जो है एम के दाएं, यानी कि एम के दाएं दूसरे स्थान पर अगर हम यहाँ पर ले लें, सॉरी देखिए यहाँ पर हम ले लेते, रुक जाइए 1 मिनट,
अगर हम यहाँ पर एम को ले लें, ठीक है, एम के दाईं और दूसरे स्थान पर कौन है, आर है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर आर आ जाएगा, ठीक है। अब क्लियर हो चुका, एक सीट बचा हुआ, एक सीट किसका हो जाएगा, इसमें से देखिए किसका हो जाएगा, के एम एन यानी कि एन हो जाएगा यहाँ पर। अब पूरा क्लियर, फर्स्ट स्टेटमेंट के आधार पर ही हमने पूरा क्लियर कर दिया, क्योंकि देखिए दो व्यक्ति यहाँ पर के हो गया, एक एम हो गया और ऊपर में क्यू और पी, क्योंकि देखिए दो व्यक्ति इधर से हो गया, क्यू और पी के बीच में किधर से भी दो व्यक्ति होगा, इसलिए ये ठीक है। अब हमें पूछा क्या गया था, यहाँ पर देखिए पी के बाएं और दूसरे यानी कि पी के बाएं और दूसरे स्थान पर कौन हो जाएगा, आर हो गया, यानी कि हमने फर्स्ट स्टेटमेंट के आधार पर क्लियर कर लिया कि क्या कौन होगा यहाँ पर दूसरे स्थान पर, ठीक है। अगर दूसरा स्टेटमेंट देखें, यहाँ पर दूसरा में क्या क्या एन और एम के बीच में दो व्यक्ति है, अगर इसके आधार पर हम करते हैं, ठीक है, यानी कि 6 सीट यहाँ पर भी बना लेते हैं, 2 2 4 और 1 5 1 और 6, एन और एम के बीच भी दो व्यक्ति है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं एन और यहाँ पर लिख लेते हैं एम, यानी कि इन दोनों के बीच में नीचे दो व्यक्ति हो गया और ऊपर में भी दो व्यक्ति हो गया। उसके बाद देखिए क्यू जो है एम का निकटतम पड़ोसी है, ठीक है, एम का निकटतम पड़ोसी यानी कि क्यू को हम अगर यहाँ पर ले लें, ठीक है। उसके बाद क्यू और के बीच में केवल एक व्यक्ति है, यानी क्यू और के बीच में, ठीक है, क्यू अगर यहाँ पर हम के ले लेते हैं, क्यू और के बीच में एक व्यक्ति हो गया। अब हमें बताना क्या था, ऊपर में देखिए पी के बाएं और दूसरे स्थान, तो यहाँ पर पी अगर कहाँ पर ले, अब अगर यहाँ पर देखिए पी यहाँ पर लेंगे तो हमें क्लियर, तो यहाँ तो मान के चलिए आर हो सकता है, ठीक है, बाईं ओर। अगर यहाँ पर अगर हम पी ले लेते तो यहाँ पर बाईं ओर किधर जाता, यानी कि ये तो दूसरा स्टेटमेंट के आधार पर हम नहीं क्लियर कर सकते हैं जो वहाँ पर कौन होगा, इसलिए केवल फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है जो इसी के आधार पर हम क्लियर कर सकते हैं, यानी कि कथन 1 का डेटा अकेले प्रश्न उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि कथन 2 का डेटा पर्याप्त नहीं है, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट सही दिया गया है। यहाँ पर 3 किसी प्रकार संगत है और एक असंगत का चयन है। देखिए अध्यापक, इंजीनियर और डॉक्टर ये जो है सभी शिक्षा से संबंधित है, लेकिन बढ़ई जो है ये शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित नहीं है, क्योंकि देखिए ये सभी जो है पढ़ाई करके ही ये बन सकते हैं, लेकिन बढ़ई तो आप इसमें मात्र एक्सपीरियंस लेकर या किसी से भी आप सीख सकते हैं, इसलिए ये अलग दिया गया है। यहाँ पर दिए गए में से कौन सा निष्कर्ष सत्य है और कौन सा गलत दिया जाएगा वही हमें क्लियर करना है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट में क्या क्या आ गया, आर जो है एफ जो है आर से बड़ा है, यहाँ पर देखिए आर कहाँ यहाँ पर दिया गया, यानी आर से एफ तक यहाँ पर ध्यान बनाए रखिएगा, ठीक है, यानी आर जो है जी से बड़ा है, ठीक है, यानी कि और जी से बड़ा कौन है, वाई है, और वाई जो है क्यू से बड़ा है, और एफ जो है एफ क्यू और एफ बराबर है, ठीक है, यानी कि अब क्यू के ही रिलेशन हम देख लेते हैं, क्यू से बड़ा कौन है, वाई, और वाई से बड़ा कौन है, सॉरी देखिए जी से बड़ा है वाई, लेकिन देखिए जी से बड़ा कौन है, आर, इसलिए फर्स्ट गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए वो वाई से भी बड़ा हो जाएगा और जी से भी बड़ा हो जाएगा, देखिए यहाँ पर जी से बड़ा है, लेकिन देखिए इसलिए ये वाला गलत हो, क्योंकि देखो एफ जो है केवल जो क्यू के बराबर है और क्यू से बड़ा वाई है, इसलिए इस स्टेटमेंट के आधार पर ये क्लियर नहीं हो सकता है कि एफ बड़ा होगा, इसलिए फर्स्ट गलत हो गया। दूसरा देखिए यहाँ पर आर ग्रेटर देन इक्वल टू जेड दिया गया है, यहाँ पर देखिए आर से हमें जेड तक जाना है, ठीक है, जेड यहाँ पर है और आर यहाँ पर, ठीक है, यानी इस आधार पर देखिए यहाँ पर देखिए जेड बराबर दिया गया है ई, पहले बड़ा से रूप में लिख लेते हैं, उसके बाद देखिए ई जो है बड़ा है किससे, आर से। अब सिंपली देखिए जब जेड और ई बराबर है तो ई या जेड तो दोनों ठीक है, ये होंगे इक्वल होंगे, यानी कि अब आर से बड़ा यहाँ पर देखिए ई दिया गया है, ठीक है, आर से बड़ा है, लेकिन यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है आर ही बड़ा है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा, यानी कि न तो निष्कर्ष 1 सही है और न ही 2 सत्य है। यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट का क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर देखिए ऊपर में क्या दी गई बात 2 करवाइए क्रमांक 1 और दी गई आपको कथन में दी गई सभी बातों को सत्य मानना है, कथन में दी गई जानकारी के आधार पर तय करना है कि कौन सी कार्रवाई करने के लिए तार्किक रूप से अनुसरण करेगा। कथन में दिया गया किसी कंपनी को तकनीकी अनुभाग में कुछ गंभीर त्रुटियां पाए गए, और यहाँ पर कार्रवाई में दिया गया तकनीकी त्रुटियों की जाँच के लिए कुशल तकनीकी टीम नियुक्त की जानी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। अनियमितताओं में शामिल सभी कर्मचारियों को कारण स्पष्टीकरण नोटिस जारी किया जाए, यानी कि दोनों सही दिया गया है और दोनों जो है रिलेशन बिल्कुल दिया गया है। वो देखिए कथन में क्या कहता है, तकनीकी अनुभाग में कुछ गंभीर त्रुटियां पाई गई, इसलिए पहले तो त्रुटियां को यहाँ पर तकनीकी टीम के द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए सही करने के लिए, और दूसरा जो भी इसमें शामिल है उसको नोटिस किया जाना चाहिए, इसमें आपने स्पष्ट इसका कारण मांगना चाहिए, यानी कि दोनों निष्कर्ष सही दिया गया है। यहाँ पर देखिए कोडिंग के रूप में एक अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, हमें बताना है वो ऑप्शन से ही बनेगा, डायरेक्ट ऑप्शन से बनेगा। ये देखिए यहाँ पर हैच के जगह पर और परसेंटेज के जगह पर कौन सा ऑप्शन ले जो दोनों को इक्वल में कर दे, ठीक है, यानी कि हमें बारी बारी से ऑप्शन लेना पड़ेगा। अगर मान कर चलिए फर्स्ट ले लेते हैं, देखिए के जो है यहाँ पर पहले पूरी तरह से लिख लेते हैं, हैच के जगह पर क्या लिखना है, एन के और एफ लिखना है, और उसके सामने में क्या दिया गया है, के एन और ई दिया गया, और दूसरा स्टेटमेंट देखिए पी क्यू भी है, यानी कि पी क्यू और भी, और इसके सामने में परसेंटेज के जगह पर एम टी यू लिखना है, यानी कि एम टी यू। देखिए अब कैसे ये दोनों रिलेशन इक्वल है क्या, एन से के तक जाने के लिए कितना माइनस करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर के एल एम एन यानी 3 माइनस, और पी से एम तक जाने के लिए एम एन ओ पी, यानी कि यहाँ पर भी 3 माइनस, यानी कि दोनों इक्वल है, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट ये दिया गया है, फर्स्ट ऑप्शन यही करेक्ट हो जाएगा।
यहाँ पर देखिए कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन दिएगा। फर्स्ट कथन देखिए कुछ चूड़ियाँ कंगन है, यानी कि कुछ चूड़ियाँ को हम पहले सी से लिख देते, कुछ चूड़ियाँ क्या है कंगन को हम के से लिख लेते हैं। अब दूसरा में देखें सभी चेन अंगूठियाँ हैं, यानी कि सभी चेन क्या है अंगूठियाँ, यानी कि उसको हम पहले बाद में लिख लेते हैं। उसका तीसरा देखिए कुछ कंगन चेन है, यानी कुछ कंगन क्या है चेन, चेन को हम कहते हैं सी एच से लिख लेते हैं, क्योंकि दो सी से लिख लेंगे तो ये गलत हो जाएगा। यानी कुछ कंगन जो है चेन है, और ऊपर में कहा गया था सभी चेन जो है अंगूठी, यानी कि सभी चेन वाला पार्ट क्या है अंगूठी को हम ए से लिख लेते हैं। अब निष्कर्ष देखिए कुछ चूड़ियाँ अंगूठियाँ, यानी कि कुछ ये चूड़िया वाला पार्ट जो है क्या अंगूठिया के अंदर में टच कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए कुछ चेन चूड़ियाँ हैं, यानी ये कुछ चेन जो है ये वाला पार्ट क्या चूड़ी को टच कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है, यानी कि ये भी गलत हो गया। तीसरा देखिए कुछ अंगूठिया कंगन है, यानी कुछ अंगूठी वाला पार्ट जो ये बड़ा वाला पार्ट कंगन को टच कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, यानी कि केवल तीसरा अनुसरण करेगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट दिया गया है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैथमेटिकल ऑप्शन का क्वेश्चन दिया गया, इसको भी आपको ऑप्शन से बनाना पड़ेगा, इसको खुद से कर लीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन होता है। यहाँ पर देखिए रैंकिंग का क्वेश्चन है। अमित अपनी कक्षा में ऊपर से 7वें स्थान पर और नीचे से 26वें स्थान पर, तो कक्षा में कितने, सिंपल क्वेश्चन है। देखिए अगर दोनों स्थान से अमित कहीं दिया गया है तो दोनों को सिंपली जोड़ करके और एक माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। यानी कि ऊपर से 7वें स्थान और नीचे से 26वें स्थान, और उसके बाद एक माइनस कर दीजिएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। क्योंकि देखिए हमने एक माइनस क्यों किया, क्योंकि अगर दोनों स्थान से अमित कहीं स्थान दिया जाए तो एक स्थान से तो उसको तो घटाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों स्थान पर तो वो नहीं रख सकता, इसलिए वो एक घटा सकते हैं, इसलिए 32 आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए फिगर सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है, यानी हमें इस स्थान पर बताना है क्या होगा, ठीक है, यानी कि वही हमें चेक करना है। अगर बात करें देखिए यहाँ पर प्लस दिया गया है, और यहाँ पर देखिए किसने स्थान आ गया प्लस यहाँ पर गायब हो गया, ठीक है। लेकिन प्लस की जगह पर देखिए यहाँ पर एक एडरेट आ गया और एक स्थान यहाँ पर खाली हो गया, ठीक है। पहले खाली देखिए कितना हो रहा है, उसके बाद यहाँ पर देखिए 2 स्थान यहाँ पर खाली हो गया, उसके बाद यहाँ पर देखिए तीसरे वाले में कितना स्थान खाली हो गया, यहाँ पर देखिए 1 2 और 3 स्थान खाली हो गया। अब अगले स्थान पर कितना होना चाहिए, अगले पर 4 स्थान खाली होना चाहिए, यानी कि हमें कहाँ से खाली करना होगा। देखिए तो ये सीरीज अब आगे की ओर कहाँ जाएगा, देखिए 3 स्थान यानी यहाँ तक अब ये नहीं आने वाला है, यानी कि ये जो फिगर है अब डायरेक्ट कहाँ चलेगा, इस स्थान पर, यानी कि सी वाले स्थान पर, यानी कि ऐसा फिगर बनेगा, ठीक है। यहाँ से चालू हो जाएगा और ये आगे की ओर बढ़ जाएगा, ठीक है। यानी कि उसी प्रकार देखिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो ये वाला पार्ट जो था यहाँ पर ये आगे की ओर कैसे बढ़ गया, कितना स्थान आगे चला गया, देखिए 1 यहाँ पर 2 और 1 3, यानी कि 3 स्थान आगे बढ़ गया था, और यहाँ पर कितना स्थान बढ़ गया 1 2 3 और 1 यहाँ पर 4 स्थान आ गया, इसलिए ये वाला फिगर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, इसके सामने में। और बाकी सब जो है इसके पीछे में ABCD जितना आ जाएगा, क्योंकि देखिए सभी जो है देखिए यहाँ पर ये सभी के पीछे एक दूसरे से है, उसके बाद देखिए इसके पीछे सभी यहाँ पर है, इसलिए ये ABCD जितना होगा इसके पीछे आ जाएगा। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन तो कॉमन दिख रहा है, क्योंकि देखिए दोनों में ऐसा दिया गया है, लेकिन देखिए ABCD इसके नीचे में दिया गया है, ठीक है, लेकिन इसके ऊपर ABCD दूसरा ऑप्शन में दिया, यानी कि दूसरा ऑप्शन गलत हो गया, केवल फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कोडिंग का क्वेश्चन दिया गया है। एस से देखिए यहाँ पर कैसे पी बन रहा है, उसी प्रकार डी से देखिए भी, यानी कि अगर हम देखें इसमें से रिलेशन बन रहा है तो यानी QRS यानी कि 3 माइनस हो रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए डी से भी कितना इसमें हो रहा है, भी के बाद कितना होता है WXYZ, यानी कि यहाँ पर कोई रिलेशन अलग दिया गया है, ये 3 और यहाँ पर बहुत ज़्यादा अंतर आ रहा है, इसलिए ऐसे नहीं बनेगा, इसमें कुछ दूसरा लॉजिक है। अगर यहाँ पर एस से देखकर हम लास्ट में जाने की कोशिश करें तो TU, यानी कि इसमें +2 करके हम लास्ट में गए तो 2 हुआ। उसके बाद देखिए L से N जाने के लिए MN, यानी कि यहाँ पर भी +2 हुआ। उसके बाद ए से देखिए यहाँ पर सी आने के लिए यहाँ पर भी BC, यानी कि +2 हुआ, यानी कि लास्ट में जाकर 2 प्लस करना है, ठीक है। यानी कि इसका भी हम उसी प्रकार कर देंगे, तो यानी कि सी से जाएंगे 2 प्लस करके तो लास्ट में E हो जाएगा, उसके बाद W हो जाएगा, D हो जाएगा, Q K और F, यानी कि ऐसा रिलेशन बनेगा। ऐसा ऑप्शन किस में दिया गया है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सीरीज का क्वेश्चन देखिए 242 से 288 कितना प्लस है, यहाँ पर 46 प्लस है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना होना चाहिए और उसके आगे कितना होना चाहिए। अगर हम 46 से अगर इतना ही हम 46 जो ऐड करके देखें तो कितना होता है 8 6 14 का 4 हासिल 1, यानी कि 9 और 4 13 के 3 हासिल 1, यानी कि 334 बन रहा है। 334 ऑप्शन में किसी में नहीं दिया गया, लेकिन इसके आसपास में हम ध्यान से देखिए यहाँ 338 दिया गया है, यानी कि +4, यानी कि अगर हम इसमें 46 न करके +50 करें, ठीक है। हम कितना ज़्यादा किए हैं +4 किए हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें भी हम +4 करेंगे, ठीक है। कितना करेंगे 54 हो जाएगा +4 करने के बाद। अब देखिए 54 इसमें ऐड करके देखते हैं क्या 338 में कितना आ गया, 392 आएगा क्या। 8 4 12 का 2 हासिल 1, यानी कि ये हो गया 5 1 4 9, यानी कि बिल्कुल ठीक है। और 392 यानी कि बिल्कुल करेक्ट, यानी कि 46 के बाद 50 50 के बाद 54 54 के बाद कितना हो जाएगा 58, यानी कि +4 होते जा रहा है और ये सीरीज बनते जा रहा है, यानी कि 338 जो है ऑप्शन करेक्ट दिया गया है। यहाँ पर देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया गया, जेड से हमें बी तक जाना है, यानी कि जेड यहाँ पर दिया और बी कहाँ दिया गया, यहाँ दिया गया है।
उसी प्रकार ये रिलेशन बनेगा। परसेंटेज कहाँ पर, यहाँ पर दिया गया है, यानी कि ए जो है बी की पत्नी, यानी कि जेड जो है एक्स की पत्नी हो जाएगी, यानी इसको माइनस कर दिया और इसको प्लस कर देते हैं। उसके बाद हैच दिया गया कहाँ, ऊपर में दिया गया है, ए जो बी का भाई यानी एक्स जो है सी का भाई है। उसके बाद देखिए एडेड कहाँ है, यहाँ पर है। ए एडेड बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, ठीक है, यानी कि सी जो है किसकी पुत्री है, भी की पुत्री, इसको माइनस कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए एंड बी का क्या अर्थ है, एंड यहाँ पर दिया गया है, यानी कि ए जो है बी का पति, यानी कि भी जो किसका पति हो जाएगा, यहाँ पर बी का पति हो जाएगा। इसको प्लस कर दिए और इसको माइनस कर दीजिए। अब हमें कितना बताना है, जेड का हमें बी से रिलेशन बताना है, यानी कि ये देखिए ये तो पति हो गया और ये इसकी बहन हो गई, और ये जो देखिए ये पिता होंगे भी क्योंकि प्लस है, और ये माता हो गई एक्स की। लेकिन देखिए जेड के बारे में पूछा गया, तो यानी कि जेड जो है भी जो है उसका ससुर हो जाएगा और बी जो है उसकी सास हो जाएगी। यानी कि हमें बताना है जेड जो है बी की किस प्रकार संबंधित है, जेड जो है बी की पुत्र वधु या बहू हो जाएगी, इसलिए सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें जेड के बारे में पूछा गया। अगर बी के बारे में पूछा जाता तो वो सास ऑप्शन करेक्ट हो जाता, लेकिन हमें जेड से पूछा गया इसलिए वह पुत्र वधु या बहू हो जाएगी। यहाँ पर देखिए ऐसा क्वेश्चन को बनाने का सिंपल, बस यहाँ पर टोटल काउंट कर लीजिए इसमें कितना लेटर है, इसमें 20 लेटर है, ठीक है, और 5 और 4 का इसमें पेयर बनेगा, यानी कि पहले बड़े से चेक करते हैं। देखिए कहाँ जाएगा, यानी कि 3 4 5 डब्लू के पास जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर भी डब्लू आ जाएगा, यहाँ पर भी डब्लू आ जाएगा और लास्ट में भी डब्लू आ जाएगा। अब रिलेशन देखिए डब्लू से पहले क्या होगा, यहाँ पर देखिए आर के बाद तो आपको ही नहीं दिख रहा है आर, यानी कि अब हमें डब्लू से पहले देखना होगा। डब्लू से पहले कहाँ पर दिया गया, डब्लू से पहले यहाँ पर जी दिया गया है, यानी कि यही रिलेशन में फाइंड करना है। अगर हम मान के चलिए जी पर देते तो किसी भी ऑप्शन देखिए यहाँ पर जी दिया गया, बाकी 2 ऑप्शन में ई दिया गया है, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर मान के चले हम जी कर दें यहाँ, तो आगे में क्या होगा, आर के बाद यहाँ पर देखिए क्या होना चाहिए, जी के बाद यहाँ पर एच होना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर बाकी ऑप्शन में एच तो दिया कि नहीं, इसलिए यहाँ पर जो होगा ये सीरीज वाले ऑप्शन में बन रहा है। अगर हम यहाँ पर अगर ई ले लेते हैं, मान के चलिए ऑप्शन से भी तो ई लेंगे, तो आर के बाद यहाँ पर ई हो गया। उसके बाद देखिए एस के बाद क्या है, यहाँ पर सी हो जाएगा, यानी कि सी दूसरा हो गया। यहाँ पर फिर से आर है, यानी कि आर के बाद यहाँ पर क्या होगा, उसके बाद देखिए और ई के बाद एक बढ़ा देंगे तो यानी कि एफ हो जाएगा। उसके बाद डब्ल्यू के बाद क्या है, एस से चालू हो रहा है, यानी कि एस हो जाएगा। उसके बाद देखिए फिर से यहाँ पर सी के बाद आर हो जाएगा, और आर के बाद देखिए अब एफ लिए थे और एफ के बाद क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। यानी एक रिलेशन देखिए बढ़ रहा है, जैसे देखिए ई से एफ, एफ से जी, जी से एच, आगे जो रिलेशन आएगा वो एच, बिल्कुल एच यहाँ पर दिया गया है आर के बाद, यानी कि ये सीरीज वाले ऑप्शन एक एक गैप जो है वो सीरीज में बनना है। उसके बाद आज यहाँ पर जी हो चुका है, आर के बाद यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर टोटल यहाँ पर सी हो जाएगा, और सी के बाद यहाँ पर क्या दिया गया है, डब्लू दिया गया, यानी डब्लू बन जाएगा। यानी कि ऐसा ऑप्शन किस में दिएगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर से एक बार बता दें, इसमें कुछ नहीं करना था, बस इसमें काउंट कर लीजिए इसमें कितना लेटर, 20 लेटर था, और 5-5 का पेयर बना लीजिए, और उसके बाद चेक कर लीजिए कौन सा सीरीज किसके आगे क्या बन रहा है, उसी के आधार पर आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कथन और निष्कर्ष का स्टेटमेंट दिया गया है। कथन में देखिए टीम एक्स और टीम वाई के बीच फुटबॉल मैच में टीम वाई द्वारा किए गए गोलों की संख्या 5 थी, जिनमें से 3 गोल बाएं पैर वाले खिलाड़ी द्वारा किया गया, ठीक है, यानी कि यहाँ थोड़ा रिलेशन ध्यान से पढ़ना होगा। देखिए यहाँ पर कुल जो संख्या था गोल का 5 था, लेकिन जिनमें से 3 जो है गोल बाएं पैर वाले, यानी कि 3 को हम लेफ्ट लिख लेते हैं और 2 को राइट लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए वो खिलाड़ी द्वारा किए गए थे। अब अनुमान देखिए बाएं पैर वाला खिलाड़ी गोल करने में माहिर था। उसके बाद देखिए दूसरा में क्या कहा गया है, टीम वाई के 60% खिलाड़ी बाएं पैर वाले हैं, यानी कि हमें देखिए ये जो दिया गया हमें बाएं पैर वाले का वाई के ग्रुप का दिया गया, ठीक है, वाई का लेफ्ट और राइट, इसमें जो 3 गोल हुआ था और ये सब 2 हुआ था। टीम वाई के 60% खिलाड़ी बाएं पैर वाले हैं। ये देखिए ये कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि देखिए टोटल फुटबॉल में कितना खिलाड़ी होता है, 11 होता है। यहाँ पर तो कितना का दिया गया है, मात्र 2, और देखिए 2 और 3 यानी कि लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन दिया गया है। ये नहीं क्लियर किया गया कितने खिलाड़ी, इसलिए दूसरा गलत हो जाएगा। और फर्स्ट की बात करें तो बाएं पैर वाले खिलाड़ी गोल करने में माहिर था, देखिए ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर टोटल 11 खिलाड़ी होते हैं, उसमें मात्र कितना 3 लोगों ही ने लेफ्ट राइट से यहाँ पर गोल किया था, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। क्योंकि देखिए हो सकता है तो राइट वाले भी आगे गुजा के गोल कर दे, यानी कि ये भी गलत, दोनों गलत दिया गया, ना तो निष्कर्ष 1 सही है और ना ही 2 सही है। अगर यहाँ पर अनुमान दिया रहता या संभावना दिया रहता तब ये फर्स्ट एस्टिमेट सही होता, लेकिन यहाँ डायरेक्ट बता दिया गया है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए शब्दों के क्रम को सार्थक में बनाने के बाद कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, यानी कि इसको भी अगर अनुमान से बन सकता है तो नहीं बन सकता है, उसके लिए आपको ऑप्शन से ही बनाना पड़ेगा। सभी को ऑप्शन को बारी बारी फटाक फटाक लिखना पड़ेगा एकदम फास्ट में, और सभी को देखना है उससे कौन सा क्या बन रहा है। इसमें जो बनेगा वर्ड वो क्रिएटिव बनेगा, ठीक है, यानी क्रिएटिव बनेगा, इसलिए आप देख लीजिएगा एक बार। यहाँ पर देखिए कोडिंग का वो दिया गया, पुलिस का 89, क्लिप का 72, तो हमें बताना है कंट्रोल का क्या हुआ, ठीक है, यानी कि सभी को कोडिंग के रूप में लिखना है और उसको यहाँ पर ऐड करके देखना है कितना बन रहा है। अगर हम सिंपली काउंट करें तो यहाँ देखिए पी का कितना होता है 16, 9, 25, 25, 10, 35, 35, 2 कितना हो गया 37, 37 तो 3 यहाँ होगा 40, यानी कि 40 बन रहा है सिंपल ऐड करने के लिए, लेकिन यहाँ तो 72 दिया गया, यहाँ तो नहीं बन रहा है, इसलिए अब हम इसको पलट कर देखते हैं। पी का कितना होता है
उल्टा 11 होता है। उसके बाद देखिए आई का कितना हो जाएगा, आई का हो जाएगा 8, आ रहा था 18 हो जाएगा। उसके बाद एल का ओ हो जाएगा यानी कि 15 हो जाएगा, और सी का हो जाएगा 24। इसको ऐड करने के बाद हमें कितना मिल रहा है, 68 मिल रहा है। लेकिन यहाँ 72 दिया कैसे, यहाँ पर 4 देखिए डिजिट दिया गया, यानी कि 4 इसमें एक्स्ट्रा ऐड किया गया है, यानी कि 72 बन गया। उसी प्रकार हमें कंट्रोल का करना है, और इसमें कितना डिजिट है, 2 2 4 2 6 1 7 डिजिट है, 2 2 4 2 6 1 7, यानी कि 7 इसमें एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। यानी कि सी के कितना होता है 3, सॉरी यहाँ पर विपरीत लिखना है, विपरीत लिखना है, इसलिए 24 हो जाएगा। उसके बाद ओ का 12 हो जाएगा, एन का एम होता है इसलिए 13 हो जाएगा, टी का 7 हो जाएगा, आर का 9 हो जाएगा, ओ का फिर से यहाँ पर 12 हो जाएगा, और एल का 15 हो जाएगा। और इन सभी को ऐड करने के बाद इसमें 7 एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 7 एक्स्ट्रा लेटर दिया गया, यानी कि टोटल ऐड करने के बाद 99 बन रहा है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट दिया गया है। यहाँ पर देखिए ऐसा आकृति हमें ढूंढना है कौन सा फिगर में दिया गया। अगर फर्स्ट फिगर की बात करें तो ऊपर में त्रिभुज ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए एक वृत्त दिया ठीक है, उसके वृत्त के नीचे एक रेखरिंग दिया गया वो ठीक है। उसके बाद देखिए अर्धवृत्त बन रहा है, लेकिन यहाँ तो वृत्त पूरी बन रहा है, इसलिए ये गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं। ऊपर में देखिए यहाँ पर तो वृत्त त्रिभुज ठीक है, वृत्त भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक अर्धवृत्त नीचे की ओर दिया गया, यानी कि ये भी गलत। और तीसरा ऑप्शन देखते हैं, तीसरा भी गलत है क्योंकि इसके नीचे भी अर्धवृत्त नहीं दिया गया। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि देखो ऊपर में त्रिभुज है, ऊपर से नीचे एक वृत्त दिया हुआ है, और वृत्त के नीचे एक अर्धवृत्त। यहाँ पर देखिए पूरी तरह से यह सेटिस्फाइड हो रहा है, जो अर्धवृत्त बन जाएगा, यानी कि यही करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट का क्वेश्चन दिया गया। फर्स्ट में देखिए पिछले 2 वर्षों में कंपनी पी के 22% कर्मचारी को नौकरी से निकाला गया, यानी कि देखिए यहाँ पर बोला गया पिछले 2 वर्ष के दौरान पी के 22% कर्मचारी को नौकरी से निकाला गया, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा में क्या गया, पिछले 2 वर्षों में कंपनी पी ने अपनी कई प्रमुख संपत्तियों को बेच दिया, ठीक है। यानी कि ये दोनों अलग अलग दिया गया है, यानी कि ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जो दोनों अलग अलग दिया है, इन दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं है, यानी कि फर्स्ट और दोनों एक उभयनिष्ठ कारणों का प्रभाव, यानी कि दोनों जो है अपने अपने कारणों को वर्णन कर रहे हैं और दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं है, यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पेपर कटिंग का क्वेश्चन है, सिंपली इसके विपरीत ऐसा आ जाएगा, और ये दोनों ऊपर की ओर पलटेंगे तो नीचे की ओर इसका फ्लेम आ जाएगा, और उस ऊपर की ओर एक जो दिया गया वैसा बन जाएगा, और फ्लेम जो है एक दूसरे के ऐसे सामने में हो जाएगा, ठीक है। और एक ऐसा जो बन रहा है इसके सामने में ऐसा बन जाएगा, ठीक है। यानी कि ऐसा ऑप्शन में देखना है। अगर फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो यानी कि ऐसा ठीक है, इस सामने से ठीक है, लेकिन ये जो है ये उल्टा बनना चाहिए, यानी कि इस कारण ये गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन देखते हैं। सेकंड में देखिए यहाँ पर जो ऐसा ठीक है, लेकिन ये जो इस फ्लेम जो इस साइड होना चाहिए, इसलिए ये भी गलत हो गया। तीसरा में देखिए यहाँ पर इस साइड फ्लेम है, इस साइड फ्लेम है, और ये इस साइड है और ये इस साइड है, यानी कि तीसरा ही करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 किसी प्रकार संगत और एक असंगत का हमें चयन करना है। तो यहाँ पर देखिए 9 का स्क्वायर 81 होता है, 11 का स्क्वायर 121, 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पर देखिए 7 का 49 ठीक दिया गया है। लेकिन अब देखिए इसमें से कैसे गलत दिया गया है। अगर यहाँ पर देखिए 9 से 1 कम करने के बाद 8 होता है, यानी कि 9 8 को ऐड कर दिया गया, यानी कि इसको ऐड करने के बाद हमें 17 मिल गया है, ठीक है। उसका दूसरा में देखिए 11 से 11 लिख रहा है और उससे 1 कम, यानी कि 10, यानी 11 10 कितना होता है 21 होता है। उसका दूसरा देखिए 2 और प्लस ए से 1 कम, यानी कि 3 बीच में दिया गया है। उसके बाद इसमें देखिए 7 और 7 से 1 कम कितना होता है 6, यानी कि 7 6 13 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 15 दिया गया, इसलिए यही गलत दिया गया है। यहाँ पर देखिए सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया गया है। 7 व्यक्ति एक वृत्ताकार खाने के मेज के परितः केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। पहले एक वृत्त बना लेते हैं, उसमें कितना सीट होना चाहिए, 7 होना चाहिए। देखिए 2 3 4 5 6 और 1 7 सीट हो गया, ठीक है। अब कहा गया है एस जो है वाई के ठीक बाएं ओर है, ठीक है, यानी कि वाई के ठीक बाएं ओर कौन है, एस है। उसके बाद देखिए और तथा आर के दाईं ओर है, आर के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, यानी कि यहाँ पर आर होगा तभी तो इसके दाईं ओर तीसरे स्थान पर हो जाएगा ना एस। उसके बाद देखिए आर जो ए के ठीक बाएं, यानी कि ए के ठीक बाएं यहाँ पर आर हो जाएगा। उसके बाद देखिए तथा पी के ठीक दाएं, यानी कि पी यहाँ पर हो जाएगा तभी तो इसके दाएं हो जाएगा आर। उसके बाद देखिए ए जो है डी के ठीक दाएं बगल में, यानी कि डी यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए क्यू जो है पी के ठीक बाएं, यानी कि क्यू यहाँ पर हो जाएगा। अब कहा गया डी जो वाई के साथ अपना स्थान बदल ले तथा पी क्यू अपना स्थान बदले, यानी कि पी के जगह पर क्यू और क्यू के जगह पर पी और डी के जगह पर वाई और वाई के जगह पर डी, यानी इसको मिटा देते हैं यहाँ, यानी कि वाई यहाँ पर हो जाएगा और डी यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए इसको थोड़ा मिटाते हैं, हमने स्थान चेंज करके लिख लिया है। हमें बताने का डी के दाएं ओर कौन बैठा हुआ है, डी के दाएं अब पी बैठ रहा है, इसलिए पी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर दर्पण के दाएं ओर रख प्रतिबिंब कैसे बनेगा, आई जो सिंपली इधर से आ जाएगा और वो सिंपल उसी प्रकार आ जाएगा, यानी कि इसमें ठीक है, इसमें ठीक है, और यहाँ पर उल्टा दिया गया इसलिए ये गलत होगा, इसमें भी ठीक है। उसके बाद एच जो है सिंपल ऐसा बनेगा, देखिए सभी में उसी प्रकार दिया गया, नहीं सभी ठीक दिया गया। उसके बाद जी दिया गया और जी जो उल्टा बनेगा, यानी कि जी जो है सभी में
यहाँ पर देखिए ये जो वाला पार्ट जो तीसरा तो सिंपली गलत होगा, और जी वाला पार्ट जो उल्टा नीचे की तरफ बन जाएगा यानी कि ऐसा बन जाएगा, यानी कि ऐसा सभी में दिया जाएगा। उसके बाद जी के बाद क्या है 9 है, और 9 जो कैसा बनेगा ऐसा बन जाएगा, नीचे देखिए उल्टा बन जाएगा, यानी कि ये वाला तो गलत हो गया, फर्स्ट गलत हो गया। दूसरा देखिए दूसरा ठीक है, तीसरा में देखिए ये तीसरा भी 9 बन रहा है इसी, यानी कि तो पहले ही से गलत है। और चौथा देखिए ये चौथा भी गलत है क्योंकि ये 6 बना रहा है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए सिंपल ऐसा बनना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमने किया था, इसलिए केवल सेकेंड ऑप्शन ही करेक्ट होगा। यहाँ पर देखिए 5 फिगर दिया गया, इसमें से 3 किसी प्रकार संगत है, सॉरी हमारे 4 किसी प्रकार संगत है, एक गलत दिया गया। कैसे गलत दिया गया, अगर आप ध्यान से देखें तो इसके नीचे देखिए एक कैसा पूरा बराबर दिया गया, इसके प्लेट इसके नीचे भी पूरा प्लेट बराबर है, इसके बराबर है, इसके बराबर, लेकिन इस वाले ऑप्शन फर्स्ट में देखिए इसमें छोटा प्लेट दिया गया नीचे की ओर, यानी कि यही असंगत दिया गया है। ऐसा ऑप्शन कहाँ दिया गया है, यहाँ पर देखिए ये कैसे गलत हो जाएगा, यहाँ पर देखिए क्योंकि ये छोटा इसके नीचे प्लेट दिया गया था, इसलिए यही गलत दिया गया है। यहाँ पर देखिए जैसे ये दोनों स्टेटमेंट ऊपर में दिए गए उसी प्रकार हमें नीचे ऑप्शन में ढूंढना है। अगर हम रिलेशन का फाइंड करने की कोशिश करें तो 18 से 39 कितना प्लस है, यानी कि 21 ज़्यादा है, ठीक है। अगर आप 39 से हम कितना ज़्यादा करें जी 21, यानी कि यहाँ पर भी 21 प्लस किया गया, ठीक है, यानी कि दोनों में प्लस प्लस 1 21 किया गया, इस कारण ये सीरीज बन गया। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर भी कितना है 27 में 21 जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी 48, और 48 में भी 21 जोड़ेंगे तो यहाँ 69 बनना है, यानी कि 21 21 किया गया है। ऑप्शन की बात करें तो 17 में अगर हम 21 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 1 8 8 और 1 20 और 10 यानी कि 38 होना चाहिए, कारण इस कारण ये गलत हो गया। इसमें देखिए 35 में 21 जोड़ेंगे तो 56, और 56 में 21 जोड़ेंगे तो 77, यानी कि यही ऑप्शन करेक्ट दिया गया है। यहाँ पर देखिए फिगर का एनालॉगी के रूप में दिया गया है, जैसे ये दोनों आपस में संबंधित उसी प्रकार ये दोनों कैसे होगा। अगर यहाँ पर दिल की बात करें, दिल कहाँ जा रहा है, देखिए यहाँ पर फर्स्ट से नीचे की ओर आ गया, यानी कि दूसरे स्थान पर आ गया। उसी प्रकार ये वाला फिगर जो है ये राउंड जैसा दिया है, स्वास्तिक जैसा, ये यहाँ पर दूसरे स्थान पर नीचे की ओर आ जाएगा, ठीक है। अब ये वर्ग वाला पार्ट देखिए कहाँ चला गया, एक स्थान नीचे आ गया, यानी कि ये जो है ये वाला फिगर जो है एक स्थान इसके नीचे आ जाएगा, यानी कि ऐसा फिगर जो बना एक नीचे है। उसके बाद ये वृत्त वाला पार्ट उसके नीचे आ रहा है, यानी कि यहाँ पर देखिए आ गया, यानी कि जो ये वाला फिगर है यानी कि इसके नीचे आ जाएगा, यानी कि ऐसा बनेगा। और ये चौथा राउंड वाला फिगर जो है तीर जैसा, ये सबसे ऊपर चला गया, यानी कि यहाँ पर जो ऐसा फिगर दिया गया यहाँ पर जो वर्ग जैसा दिख रहा है यहाँ पर सबसे ऊपर आ जाएगा। चलिए ऐसा ऑप्शन देखते हैं। यह सिंपल ये फर्स्ट गलत हो जाएगा क्योंकि ये नीचे होना चाहिए था। दूसरा देखिए यहाँ पर ऊपर में ऐसा दिया गया है, नीचे ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, यानी कि सेकेंड ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। तो ये पूरे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। इसी प्रकार कंटेंट पाना चाहते हैं तो चैनल क्वेश्चन दिए उस विकल्प का चयन करिए जिसमें निम्न आकृति सन, यानी कि ऐसा आकृति कौन सा ऑप्शन में निहित दिया गया, यानी ऐसा आकृति में ढूंढना। अगर फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो इसमें देखिए आपको त्रिभुज दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है, यानी कि इसमें उल्टा दिया गया, इस कारण ये गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, सेकेंड में क्या दिया गया त्रिभुज, ऊपर में हमें त्रिभुज चाहिए। यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो इसमें तो लंबा त्रिभुज दिया गया, साथ में देखिए ये छोटा है, लेकिन इसमें हमें पूरा ऐसा आकृति चाहिए तो पूरा रब जैसा, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, तीसरा वाले में देखिए यहाँ पर त्रिभुज बिल्कुल बन रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए ऐसा एक अंदर बन रहा है, उसके बाद देखिए ये एक ऐसा आकृति जो है ऊपर की ओर ये बिल्कुल रेकरिंग और इसके पूरा जो हेडलाइन मिल रहा है, यानी कि थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए नीचे सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया गया है। नीचे दिए गए प्रश्न में जिसका कथन 1 और 2 में दिए गए दोनों कथनों को ध्यानपूर्वक इसका आंसर देना। क्वेश्चन में देखिए क्या गया, 6 व्यक्ति जो है ABCDEF सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं। डी के ठीक बाएं हमें बताना है, ठीक। डी के ठीक बाएं कौन बैठा है। फर्स्ट में देखिए क्या कहा गया, ए जो पंक्ति है किसी एक छोर से दूसरे स्थान पर, अगर मान के चलिए हम इस साइड से अगर मान ले पंक्ति जो एक है किसी छोर से दूसरे स्थान पर ए बैठ गया। उसके बाद देखिए ए और बी के बीच में 2 व्यक्ति, यानी कि ए और बी के बीच में कितना व्यक्ति, 2 व्यक्ति, ठीक है। उसके बाद ई जो है सी के ठीक, यानी कि हमें ये कंफर्म नहीं है जो ई कहाँ होगा और सी कहाँ, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट देखना पड़ेगा। सी पंक्ति के बाएं छोर से तीसरे स्थान पर, यानी कि 1 2 और 3 स्थान पर यहाँ सी आ गया। अब बोला गया सी और एफ के बीच में केवल एक व्यक्ति है, ठीक है। अब हम अगर काउंट करें इसमें कितना हो गया, देखिए 3 इधर से 4 5 6 7 8, इसमें 8 हो गया, लेकिन हमें बताना है 6 ही सीट होना चाहिए, तो इस कारण ये गलत हो जाएगा। अब देखिए इसको थोड़ा इस साइड लाना पड़ेगा। अगर देखिए हम ए में बोला गया था ए पंक्ति के किसी एक छोर से, मान के चलिए अगर हम इस दोनों को हम इस साइड से ले आते हैं, ठीक है, यानी कि हम यहाँ पर ले आए, ठीक है, ए को यहाँ पर ले आए और एक पीछे हो जाएगा इसका, यानी कि अब 2 2 4 और 2 6 सीट क्लियर हो गया। अब देखिए क्या कहा गया दूसरा स्टेटमेंट में, सी पंक्ति के बाएं छोर से तीसरे स्थान पर और सी और एफ के बीच में केवल एक व्यक्ति, यानी कि सी यहाँ पर है और एफ अगर हम यहाँ पर डाल दे तो एफ एक व्यक्ति यहाँ पर हो गया। अब देखिए 2 सीट बचा हुआ है, तो यहाँ पर देखिए ई जो है एफ के दाएं से तीसरे स्थान पर है, यानी कि ई जो है एफ के दाएं देखिए तीसरे स्थान में 1 1 2 और 3, बिल्कुल यहाँ पर देखिए एफ, क्योंकि देखिए एफ बोला गया है, देखिए ई जो है एफ के दाएं और तीसरे स्थान पर, यानी कि दाएं अगर तीसरे स्थान पर जाए इधर से जाए तो देखिए कितना हो जाएगा,
1 2 3, तीसरे स्थान पर कौन आ गया, यहाँ पर ए आ गया। इस कारण ये कथन बिल्कुल दोनों ही आधार पर किसी भी का आंसर नहीं आ सकता है। देखिए कथन 1 और डाटा 2 को मिलाकर भी प्रश्न उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं, क्योंकि इसमें जो मिसमैच किया गया, इसलिए कथन दूसरा सही हो जाएगा। आप लोग खुद से एक बार देख लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, जिनको समझ में नहीं आया या खुद से भी आप एक बार ट्राई कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए मैथमेटिकल प्रश्न का क्वेश्चन दिया गया, बस सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप खुद से इजी से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए इसमें बताना है इसे हमें हैच के जगह पर और परसेंटेज जगह पर कौन सा ऐसा ऑप्शन लेना होगा जो इसको इक्वल बराबर कर दे, यानी कि एनालॉगी रूप में बराबर कर दे। अगर मान कर चले हम फर्स्ट ले लेते हैं EIT लेते हैं, अगर ई से हम सी तक जाएँ तो कितना माइनस करना पड़ेगा, CDE यानी कि 3 माइनस करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए एन से क्यू कितना जाना पड़ेगा, OPQ, यानी कि यहाँ हमें +3 हो रहा है और यहाँ पर हमें -3 हो रहा है। इस कारण ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें दोनों को इक्वल करना है, इसलिए इस ऑप्शन को आप बारी बारी से ऑप्शन से ही बनाना पड़ेगा। मान कर चलिए हम फोर्थ ऑप्शन ले लेते हैं AOO, अगर ए से देखिए सी कितना जाना है, B से, यानी कि +2 करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए एन से क्या P +2 करने पर आ रहा है, एन के बाद OP बिल्कुल आ रहा है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सीरीज का क्वेश्चन दिया गया, देखिए 189, 532, 316 हमें ये बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना आएगा। अगर हम देखिए 189 से 532 का अगर डिफरेंस लेते कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 343 आएगा। उसके बाद अगर हम 532 से 316 का डिफरेंस लेंगे तो यहाँ पर 216 आ रहा है। अगर आपको ध्यान होगा तो आपको जरूर स्क्वायर क्यूब पढ़े होंगे, तो ये कितना का क्यूब है आप लोग जानते होंगे, 7 का क्यूब है। ये कितना का क्यूब है, 6 का क्यूब है। यानी कि अगला हमें क्या मिलना चाहिए, 5 का क्यूब। 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है। यानी कि 316 में से हम 125 का डिफरेंस ले तो कितना मिलेगा, एक लिए माफ़ी चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर 343 ये प्लस किया गया है, ये माइनस किया गया है, ये फिर से प्लस किया गया और इसके बाद ये फिर से माइनस हो रहा है। और ये देखिए 316 में कितना प्लस करना है, 125, यानी कि 125 प्लस करेंगे तो हमें 441 मिल जाएगा। आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए 189 से 532 जो है, यहाँ पर 189 में 343 जोड़ने के बाद 532 बन रहा है, जो 7 का क्यूब है। उसके बाद देखिए ये 6 का क्यूब घटाया गया है, उसके बाद ये 5 का क्यूब प्लस किया गया, उसके बाद आगे जो आएगा वो 4 का क्यूब घटाया जाएगा, इसलिए 441 करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सीटिंग अरेंजमेंट यानी रैंकिंग का क्वेश्चन दिया गया। उत्तर की ओर अभिमुख होकर लोगों की पंक्ति में प्रिंस दाएं छोर से 5वें स्थान है, यानी कि दाएं छोर से जो है कौन है, यहाँ पर प्रिंस जो है 5वें स्थान, यानी इसको प्रिंस को P से लिख लेते हैं और ये 5वें स्थान पर। उसके बाद देखिए अमित दाएं छोर से 15वें स्थान पर, यानी कि 15वें स्थान पर कौन है, यहाँ पर देखिए अमित दिया गया, वो भी 15वें स्थान है, इसको हम M से लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए अमित जो है प्रिंस और आदित्य के ठीक बीच में, यानी कि ये जो अमित जो है किसके बीच में है, अमित और प्रिंस के बीच में। यानी कि अमित देखिए अमित के बारे में ही बोला गया, प्रिंस और आदित्य, यानी कि आदित्य यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि आदित्य कहीं यहाँ पर हो जाएगा। और आदित्य के बारे में बोला गया है आदित्य पंक्ति के बाएं छोर से जो है वो 6ठे स्थान पर, यहाँ पर 6th स्थान पर, ठीक है। और वो दोनों के बीच में अमित जो दोनों के बीच में, यानी कि इधर भी तो अमित अगर 5वें स्थान पर रहता तभी तो यहाँ पर दोनों बराबर इक्वल होता। लेकिन अगर बात करें देखिए इधर कितना हो जाएगा टोटल, यानी कि 15वें स्थान पर है, यानी कि इधर 14 हो गया और इधर भी 14 हो जाएगा, तभी तो यह बराबर होगा अमित ना, यानी कि 14 हो गया, बीच में 1 हो गया। और बोला गया आदित्य जो है पंक्ति के बाएं ओर से 5वें स्थान पर नहीं है, बिल्कुल यह 6ठे स्थान पर बोला गया, यानी कि 1 इसके आगे और होगा, यानी कि टोटल कितना व्यक्ति होगा, 14 14 28, 1 29 और 1 30 व्यक्ति हो जाएगा। जिनको समझ में नहीं आया है एक बार रिपीट जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन देखिए 6 मित्र जे के में जो एक वृत्ताकार मेज का परितः वृत्त बना लेते हैं, उसमें कितना सीट होना चाहिए, 6 सीट होना चाहिए, 2 3 4 5 और सभी आमने सामने होना चाहिए। उसके बाद देखिए एन जो है एम के ठीक बगल में नहीं है, यानी कि उसको पहले रहने देंगे। उसके बाद आगे देखिए एम जो है जे के ठीक बाएं है, यानी कि अगर हम जे यहाँ पर लिख लेंगे तो एम यहाँ पर बाएं और बिल्कुल हो जाएगा। उसके बाद देखिए जे जो है एल के सम्मुख है, यानी कि जे जो है एल यहाँ पर हो जाएगा, तभी तो इसके सामने हो जाएगा ना। और जो कि के ठीक दाएं, यानी अगर के यहाँ पर होगा तभी तो इसका दाएं एल होगा ना। अब देखिए यहाँ पर कौन सा बोला गया है, कौन बच गया, और एन बच गया, और यहाँ पर देखिए कौन सा बचा हुआ है, ओ बचा हुआ है, ठीक है। यानी कि अगर आप बात करें तो एन जो है एम के बगल में नहीं बोला गया, यानी कि एन तो यहाँ पर डेफिनेटली अब नहीं आएगा, तो एन कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा एन, और यहाँ पर कौन सा बच गया, ओ बच जाएगा। अब हमें बताना है क्या, एल के बाईं और दूसरे स्थान पर, एल के बाईं और दूसरे स्थान पर कौन बचा हुआ है, एन है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया गया, हमें बताना है क्या भी जो है एच से किस प्रकार संबंध, यानी कि देखिए कहाँ से कहाँ तक जाना है। यहाँ पर देखिए भी दिया गया है और यहाँ पर एच, यानी कि इतना ही हमें चेक करना है। अगर बात करें इधर से हम चेक करें एच एंड वाई का क्या यहाँ पर दिया गया है, ए जो है बी का पति, यानी कि एच जो है किसका पति हो जाएगा, वाई का पति, यानी इसको प्लस कर दीजिए और इसको माइनस कर दीजिए। उसके बाद देखिए एट कहाँ यहाँ पर है, ए बी की पुत्री, उसी प्रकार वाई जो है किसकी पुत्री हो जाएगी, एफ की पुत्री हो जाएगी, यानी कि एफ की पुत्री हो गई, यानी कि वाई को माइनस कर दिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या कहा है,
परसेंटेज है, यानी कि परसेंटेज का क्या अर्थ है, ए जो बी की पत्नी, यानी कि एफ जो है किसकी पत्नी है, भी की पत्नी है। इसको प्लस कर दीजिए, इसको माइनस कर दिया। हमें बताना है क्या, भी से एच तक जाना है, यानी कि जो भी जो है एच का क्या हो जाएगा, ससुर हो जाएगा, इसलिए फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। क्योंकि देखिए इसकी बेटी वाई है, यानी कि बेटी के से विवाह हुआ है, यानी कि ये ससुर हुआ, इसलिए फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। देखिए कुछ लोगों का यहाँ पर कंफ्यूजन होता है, यहाँ पर ससुर होगा या उसका दामाद होगा। देखिए जिसके बारे में पूछा जाए वही हमें बताना। देखिए भी जो है एच से, यानी कि भी जो है एच से किस प्रकार संबंधित है, इसलिए भी जो है एच का ससुर हो जाएगा, इसलिए ऐसे प्रकार से आप बनाइएगा। देखिए पूछा क्या है, भी के बारे में, इसलिए भी जो है एच का ससुर होगा। यहाँ पर दिए गए असंगत का हमें चयन करना है, यानी कि 3 इसमें ठीक है, यानी कि जो कितना है 3 1 4 5, यानी कि इसमें 4 ठीक है, एक गलत बताना है। इसमें कैसे गलत हो, अगर बात करें फर्स्ट में देखें, यानी कि देखिए एरो नीचे की ओर है, ठीक है। उसके बाद एरो देखिए किस तरफ चल गया, यानी कि एक स्थान गैप करके यहाँ दूसरे स्थान पर यहाँ पर आ गया, ठीक है। उसके बाद देखिए इस वाले तीसरे में देखिए ये कहाँ पर चला गया, यानी कि ऊपर नहीं गया, जाकर ये अगले 2 स्थान गैप करके, देखिए पहले में 1 गैप हुआ, उसके बाद इसमें देखिए कितना 2 गैप करके आगे चला गया। उसके बाद देखिए तीसरे गैप में कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, एक ये देखिए एक ये यहाँ पर हो जाएगा, 2 और 3, यानी कि ऊपर की ओर होना चाहिए, यानी कि यही गलत हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर ऊपर में दिया गया, इसलिए ये जो चौथा ऑप्शन दिया गया यही गलत हो जाएगा। देखिए फिर से एक बार रिपीट करते हैं। देखिए एक इस एरो में देखिए ये नीचे की ओर है, अगले में देखिए एक स्थान आगे बढ़ गया। उसके बाद देखिए अगले में कहाँ चला गया, यहाँ से देखिए इस एरो से कहाँ चला गया, एक ऊपर स्थान गैप हुआ, एक यहाँ पर देखिए 2 आगे बढ़ गया। उसके बाद अब 3 आगे बढ़ेगा, देखिए एक स्थान, ये 2 और 3, यानी कि 3 स्थान कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा, इसलिए ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कथन निष्कर्ष दोनों का क्वेश्चन दिया गया। फर्स्ट कथन में कुछ कविताएं घोड़े, यानी कुछ कविताएं को हम के से लिखते हैं और घोड़े को हम एच से लिख लेते हैं, हॉर्स लिख लेते हैं इसलिए। उसके बाद देखिए सभी घोड़े खिलौने, यानी कि सभी हॉर्स जो है क्या है, खिलौने। खिलौने को हम क्या से लिखते हैं, टॉय लिख लेते हैं, नहीं तो यहाँ पर कॉमन हो जाएगा। उसके बाद देखिए सभी खिलौने जहाज, यानी कि सभी टॉय जो है क्या है, जहाज, यानी इसको ऐसा कर ले, जहाज को हम जे से लिख लेते हैं। उसके बाद निष्कर्ष देखिए सभी खिलौने की कविता होने की संभावना है, यानी कि सभी खिलौना के जो कविता होने की संभावना है, बिल्कुल अगर संभावना जहाँ पर दिया जाए वो मान लीजिए डेफिनेटली सही होगा, इसलिए फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। दूसरा देखिए कुछ घोड़े जहाज, यानी कि कुछ ये हॉर्स वाला पार्ट जो है जहाज होगा, बिल्कुल होगा। जब ये पूरा होगा तो कुछ काहे नहीं होगा, इसलिए दोनों करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट का क्वेश्चन दिया गया है। कथन में देखिए शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण में प्रवास में भारी वृद्धि हुई है, क्योंकि बार बार फसल खराब होने से उन्हें वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। अब देखिए करवाइयों में दिया गया है ग्रामीणों को उनके गांव में आय का वैकल्पिक स्रोत प्रदान किया जाना चाहिए ताकि वे वहीं रहें, ठीक है। उसका अगला देखिए उनके अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए विस्थापित ग्रामीण को शहरी क्षेत्रों में आवास के सभी विकल्पों तक पहुँच प्रदान की जाए। देखिए दूसरा गलत हो जाए, क्योंकि देखिए उसमें बोला गया है शहरी क्षेत्र ग्रामीण के बारे में बोला गया है, प्रवास के कारण भारी वृद्धि क्यों हुई है, क्योंकि फसल खराब हो जाता है। अगर कार्रवाई में देखिए ग्रामीणों को उनके गांव के आय का दूसरा विकल्प देना चाहिए, यानी कि फर्स्ट करेक्ट हो गया है, क्योंकि वो फसल से रिलेटेड है, इसलिए फर्स्ट सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए फिर से यहाँ पर बताना है इसमें असंगत कौन सा दिया है। अगर यहाँ पर ध्यान से देखिए बहुत ऐसे स्टूडेंट को गलत हो जाता है, देखिए क्योंकि अगर बात करें, अगर ऊपर से पहले चेक करें, देखिए इसमें स्टार देखिए यहाँ पर कहाँ दिया गया है, जो मल्टीप्लाई का चिन्ह दिया गया है ये दूसरे कॉलम में दिएगा। उसके बाद देखिए अगले में जाने के बाद यहाँ पर देखिए तीसरे कॉलम में वृत्त दिया गया, मान के चलिए दूसरा में वृत्त आ रहा है और अगले वाले में इसी प्रकार मल्टीप्लाई जा रहा है। उसके बाद यहाँ से देखिए अगले में जाने के बाद यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई होगा लास्ट में, ठीक है, यानी कि यहाँ मल्टीप्लाई बिल्कुल दिया गया। उसके बाद देखिए फिर से एक राउंड ये बैक हो गया, यानी कि यहाँ पर तो पूरा क्लियर हो चुका है, यानी कि अब अगले में जाने के लिए यहाँ पर फिर से एक गैप हो गया, यानी कि यहाँ पर वृत्त आ गया। उसके बाद देखिए फिर से यहाँ गैप होने के बाद यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई आ गया, बिल्कुल ऊपर वाला कंडीशन तो दिया गया, ठीक दिया गया। अब देखिए यहाँ पर ये वाला वृत्त जो है ये एक एक्स्ट्रा कैसे आया ऊपर में, ठीक है, वही हमें फाइंड करना है। अगर देखिए नीचे में कोई भी देखिए इस एरो में इस लाइन तक यहाँ तक कोई नहीं दिया गया है, लेकिन इसमें ऊपर कैसे आ गया, उसी प्रकार अगर बात करें यहाँ पर देखिए 2 दिया गया है, ये कैसे ऊपर आ गया। अगर देखिए यहाँ पर वृत्त दिया गया है, मान के चलिए अगर ये ऊपर जाता है तो यह मल्टीप्लाई में बदल जाता है, लेकिन यहाँ पर तो अगर रहता तभी तो यहाँ ऊपर जाने के बाद यहाँ वृत्त में बदलता है, इसलिए ये जो ऑप्शन दिया गया ये वाला सेकेंड वाला यही गलत हो जाएगा। अगर आप लोग समझ गए होंगे तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। जिन लोगों को समझ में नहीं आया है वो रिपीट करके देख लीजिए या खुद से भी आप ट्राई करिएगा। यहाँ पर देखिए फिर से स्टेटमेंट में क्वेश्चन दिया गया। कथन में देखिए कृषि उत्पादन में कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग करने से वे मिट्टी और जल को दूषित करते हैं, फसलों में उनका अंश रह जाता है और आखिरकार वे खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करते हैं, जिससे मानवों के लिए खतरा पैदा हो जाता है। अब देखिए अनुमान में क्या दिया गया है, कृषि उत्पादन में कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग किया जाना लोगों के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा में क्या गया, कृषि उत्पादन में कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग करने से जल पर बुरा प्रभाव पड़ता है। दोनों कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि वो ऊपर में जो दिया गया कथन उसी
से दोनों रिलेट कर रहा है, क्योंकि कीटनाशक का प्रयोग करने से मिट्टी और जल प्रदूषित होता है और खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करने से मानव के लिए खतरा पैदा होता है। बिल्कुल है, और इसी में कथन में दिया गया है उपयोग के जैसे लोगों के लिए अच्छा नहीं, बिल्कुल सही है। और दूसरा में कहा गया है कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग करने से जल पर बुरा प्रभाव, क्योंकि वह जल दूषित हो जाता है, जिससे पशु जो पीते हैं उससे उनका भी सेहत बिगड़ जाता है। इसलिए दोनों अनुमान दिया गया है सही, इसलिए फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए निष्कर्ष दिया गया है, हम बताने से कौन सा इसमें से सही है या गलत दिया गया है, ठीक है। यानी कि पहला में दिया गया बी ग्रेटर देन एफ, यानी कि बी जो है एफ से बड़ा है, यानी कि बी ग्रेटर देन एफ का अर्थ होता है बी जो है एफ से क्या है, बड़ा है। अगर बात करें यहाँ चेक कर दीजिए, यहाँ देखिए बी से लेकर एफ तक, देखिए यहाँ पर बड़ा जो है, देखिए जी से बड़ा ई है और ई से बड़ा एफ है। अगर बात करें देखिए, अगर जी से बड़ा कौन सा है, देखिए जी से बड़ा केवल डी है, लेकिन डी से बड़ा देखिए सी से बड़ा भी डी है, इसलिए देखिए सी बहुत छोटा हो जाएगा, क्योंकि जी जो है जी के बाद देखिए जी से भी बड़ा ई है और ई से भी बड़ा ई, इसलिए फर्स्ट गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए सी ग्रेटर देन ए है, यानी कि सी से बड़ा कौन है, ए है। क्या देखिए यहाँ पर देखिए, या ए इक्वल टू, यहाँ पर देखिए ए बराबर बी है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखिए बी जो है बड़ा सी से बड़ा है और बी बराबर ए है, यानी कि दोनों तो बराबर है, इसलिए ये भी गलत है, क्योंकि जो है ए बड़ा हो जाएगा, इसलिए दोनों कथन गलत दिया गया है। जिनको समझ में नहीं वो रिपीट कर लीजिएगा, या आप खुद से भी 2-3 बार ट्राई कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए मैथमेटिकल ऑप्शन का क्वेश्चन, इसको भी आप खुद से कर लीजिएगा, इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको जिस प्रकार ऑप्शन दिया है उसी प्रकार आपको रखना है और यहाँ पर सॉल्व कर लेना है। यहाँ पर देखिए जैसे ये दोनों दिए गए हैं उसी प्रकार हमें ऑप्शन में ढूंढना है तो ऐसा कौन संबंधित है। अगर 7 3 से 43 बनाने की कोशिश करें तो अगर हम 7 का स्क्वायर 49 करें, ठीक है, और उसमें से हम कितना देखिए 3 का हम अगर मल्टीप्लाई करके 2 यानी कि 6 घटा देंगे तो हमें 43 मिल जाए। उसी प्रकार देखिए 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 25 से देखिए हम कितना घटाना है, 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 4 में जाएगा तो यानी कि कितना हो जाएगा 21। देखिए जिनको ये समझ में नहीं फिर से रिपीट कर देते हैं, देखिए 3 है यानी कि हम 3 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर 2 है यानी कि 2 में हम 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, ठीक है। उसी प्रकार अभी ऑप्शन में देखना है। अगर इसको पहले मिटा देते हैं थोड़ा, अगर हम 12 का स्क्वायर कर कितना होता है 144 होता है, उसमें से हम कितना घटाना है 6 घटाना है, क्या है यहाँ पर 43 आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, यहाँ बहुत ज़्यादा बड़ा संख्या आएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 34 देगा, ये भी गलत है क्योंकि 15 बहुत बड़ा संख्या होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगर बात करें 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है, उसमें से हम कितना घटाना है 23 दूना 46 घटाएंगे तो क्या 9 में से 6 हो जाएगा, तो यहाँ 3 होना चाहिए लास्ट में यूनिट डिजिट में, लेकिन यहाँ तो 1 दिया गया, इसलिए ये भी गलत है। कौन सा सही हो जाएगा, केवल फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट होगा। यहाँ पर देखिए सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया गया है। प्रश्न में देखिए ए बी सी डी जो एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, एक ठीक दाएं कौन बैठा, हमें वही बताना है। अगर हम एक वृत्त बना रहे तो उसमें कितना सीट होना चाहिए 4 सीट होना चाहिए, ठीक है, यानी कि 4 सीट हम क्लियर कर लिया। अब कथन में देखिए क्या गया है, सी जो है एक ठीक बाएं है, यानी कि एक ठीक बाएं कौन बैठा हुआ है, सी बैठा हुआ है, यानी कि सी यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद देखिए सी और डी के बीच में केवल एक व्यक्ति है, यानी कि यहाँ पर डी आ जाएगा, तभी तो इन दोनों के बीच में एक व्यक्ति बैठेगा, वो कौन सा होगा, बी हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट कथन के अनुसार हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया इसमें टोटल कितने स्टूडेंट बैठे हुए हैं, ठीक है, यानी कि फर्स्ट के आधार पर हमें मिल गया। अगर दूसरे की बात करें तो मैं पहले के मिटा दिया है। देखिए इसके बाद देखिए ए और बी के बीच में केवल एक व्यक्ति है। अगर हम यहाँ पर ए लिख लेते हैं और यहाँ पर बी लिख लेते हैं तो इसके दोनों के बीच में एक व्यक्ति चाहिए। और देखिए सी जो है बी के ठीक दाएं बैठा है, बी के दाएं कौन बैठा हुआ है, सी बैठा हुआ है, तो यहाँ पर एक बचा हुआ कौन होगा, डी हो जाएगा। यानी कि दोनों स्टेटमेंट के आधार पर हम इसका जो आंसर दे सकते हैं। यानी कि देखिए तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो, क्योंकि देखिए या तो कथन 1 में दिया गया डाटा अकेले या कथन 2 में दिया गया डाटा अकेले प्रश्न उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, इसलिए तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कोडिंग का क्वेश्चन देखिए, क्रॉस को देखिए 66 लिखा गया है, चार्ट को 90 लिखा गया है, तो हमें सिंबल को कैसे लिखा जाएगा। अगर हम क्रॉस को सिंपल अगर हम ऐड करें कोडिंग के रूप में तो 19 कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। 38 है ये देखिए कितना हो जाएगा 38 10 48 और 5 कितना हो जाएगा 53। और देखिए बहुत ज़्यादा संख्या होगा, 66 से भी बहुत ज़्यादा होगा। अगर हम इसका विपरीत लिखें तो विपरीत कितना हो जाएगा, एच का कितना होता है, एच होता है एच का 8 8 16 हो जाएगा 16। और यहाँ पर कितना हो जाएगा एल का, यहाँ पर देखिए फिर से एक बार लिख के दिखा देते हैं आप लोग 8 8 16। उसके बाद ओ का कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा क्योंकि एल होता है। उसके बाद आर का क्या हो जाएगा, आई का 9 हो जाएगा और सी का 24 होगा। और इन सभी को जोड़ने के बाद देखिए कितना आता है 8 8 16 16 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 18 18 9 27 27 4 कितना हो गया, ये 31 हो गया। 31 का ये कि हासिल 3 कहाँ जाएगा, यहाँ पर 3 1 4 और 4 2 यानी कि 61 मिल रहा है। लेकिन हमें क्या चाहिए 66 चाहिए, वो कैसे आएगा 5। देखिए यहाँ पर कितना डिजिट है 2 3 5, यानी कि 5 इसमें एक्स्ट्रा ऐड किया गया है। उसी के आधार पर देखिए इसमें कुछ नहीं किया गया, जस्ट विपरीत लिखा गया है, उसमें जो जितना डिजिट है उसमें ऐड किया गया, उसके बाद 66 मिल गया। तो हमें बताना है किसका है, सिंबल का। तो सिंपली उसी प्रकार लिख लेते हैं। तो एस का कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। उसके बाद वाई का कितना हो जाएगा, बी का कितना होता है 2 होता है। उसके बाद एम का कितना हो जाएगा, एन का 14 हो जाएगा। उसके बाद बी का कितना हो जाएगा, वाई होता है, वाई का कितना होता है 25 होता है। और ओ का कितना हो जाएगा 12 यानी एल का होता है, और इसका यह 15 हो जाएगा। इन सभी को ऐड करने के बाद इसमें कितना डिजिट 3 और 3 6, यानी कि 6 इसमें एक्स्ट्रा ऐड करने के बाद हमें आंसर मिल जाएगा।
यानी कि कितना आ जाएगा 82 आ जाएगा। आप खुद से भी इसको ऐड करके देख लीजिएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए फिगर के रूप में एनालॉगी का क्वेश्चन दिया गया है। अब सिंपल क्वेश्चन देखिए, जैसे ये दोनों संबंधी उसी प्रकार हमें बताना है यहाँ पर कौन सा फिगर आएगा। अगर बात करें इस वाले फिगर को, देखिए यहाँ पर ये एंटी क्लॉकवाइज घूमकर एक राउंड घूम गया, उसी प्रकार इस त्रिभुज को एक राउंड अगर हम घुमा दे तो यानी कि ऐसा त्रिभुज बनना चाहिए, ठीक है, यानी कि सिंपल देखिए ऐसा बनेगा। उसके बाद देखिए ये एस देखिए कहाँ चला गया, यानी कि ऊपर की ओर ये उल्टा बन गया, यानी कि डी भी जाएगा, तो यानी कि इस राउंड में जाने के बाद यहाँ पर उल्टा डी बन जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ बीच में एक बिंदु है, यहाँ पर 2 बिंदु दिया गया, उसमें देखिए यहाँ पर 1 स्टार दिया गया है, तो अगले में कितना होना स्टार, 2 स्टार होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर एक फिगर यानी कि यहाँ पर दिया गया है, और ये देखिए कैसे बन रहा है, यानी कि आगे की ओर ये देखिए फिर से ये बढ़ के एक राउंड घूमने के बाद ये सिंपल बनेगा, यानी कि ये त्रिभुज जो है सिंपली ऐसा बनेगा। और सभी को यहाँ राउंड मिलाने के बाद ऐसा फिगर बनना चाहिए। ऐसा फिगर किस ऑप्शन में दिया गया, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पेपर कटिंग का क्वेश्चन देखिए सिंपल है, बस इसको डिवाइड कर दीजिए, जैसे जैसे ये खुलेगा वैसा आकृति बन जाएगा। यानी कि सिंपली दोनों देखिए कॉर्नर जो सटा हुआ है, यानी कि ऊपर की ओर देखिए थोड़ा फिगर बनाने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, लेकिन आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। देखिए ऐसा फिगर जो बनेगा ऊपर की ओर बनेगा, यानी कि ऐसा फिगर की ओर होना चाहिए। देखिए थोड़ा गलत बन गया है, लेकिन आप समझ सकते हैं। देखिए दोनों ये इस कॉर्नर जो है ऊपर की ओर पलटने के बाद ये सिंपल ऊपर की ओर होना चाहिए। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। अगर फर्स्ट ऑप्शन में देखें तो पहला ही आपको देखते ही लग जाएगा ये गलत दिया गया है। उसका दूसरा देखिए दोनों यानी ऊपर की ओर नीचे की ओर सटा हुआ है, और ये ऊपर की ओर, यानी कि दूसरा ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हमें बताना है इस सभी अक्षरों को ऐड करके कौन सा इसमें शब्द बनाया जा सकता है। अगर आपको अनुमान से बना सकते तो बन सकता है, नहीं तो आपको ऑप्शन सही बनाना पड़ेगा। सभी को आपको फटाफट ऑप्शन रखना पड़ेगा और सभी को देखना पड़ेगा सब क्या बन रहा है। तो इसी प्रकार आप रख लीजिएगा, तो आपको जो फिगर बनेगा, वो जो शब्द बनेगा वो स्टूडेंट बनेगा, ठीक है। आप लोग खुद से भी चेक कर लीजिएगा। चलिए ये थर्ड ऑप्शन के अनुसार करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कोडिंग का क्वेश्चन देखिए कैसे ये आगे देखिए कैसे जा रहा है। सी से यहाँ पर देखिए डी एक स्थान आगे बढ़ा, ठीक है। उसके बाद देखिए ओ से यहाँ पर क्यू कितना हुआ, +2 करने के बाद हुआ। उसके बाद देखिए एम से यहाँ पर एन फिर से +1 हुआ, और पी से देखिए यहाँ पर आर कैसे क्यू आर, यानी कि फिर से +2 हुआ। अगर आप लोग समझ गए हो +1 +2 +1 +2 इसी प्रकार जा रहा है, तो हमें बताना है किसका है, मोटरोला का बताना है। तो एम से 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा। ओ से 2 प्लस करेंगे तो क्यू हो जाएगा, फिर से 1 प्लस करेंगे तो यू हो जाएगा। उसके बाद ओ से कितना करना है, पी क्यू, यानी कि 2 करना है, यानी कि क्यू हो जाएगा। उसके बाद 1 बढ़ाना है, आर के बाद कितना हो जाएगा, एस हो जाएगा। इसी प्रकार ये फिगर बनेगा। देखिए एन क्यू यू क्यू एस, यानी कि कौन सा ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर, इतने ही के आधार पर हम यहाँ सेकेंड ऑप्शन टिक कर लेंगे। यहाँ पर देखिए 3 किसी प्रकार संगत और एक असंगत का हमें चयन करना है। अगर इसमें बताना है इसे कौन सा इसमें गलत दिया। अगर देखिए अगर 2 से 9 के पास जाने का कोशिश करें तो कितना हो, 2 चौक 8, यानी कि हम अगर 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद हम +1 कर देंगे तो 9 मिल जाएगा। उसी के आधार पर या देखिए दूसरा में देखिए 8 चौका 32 हो जाएगा, यानी कि ये तो नहीं बन रहा है। अगर तीसरा देखिए 10 चौका 40 हो जाएगा, यानी कि इस आधार पर ये नहीं बन रहा है। अगर दूसरा ऑप्शन लगा है, अगर हम 2 तिया 6 करें, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, 2 तिया 6 प्लस इसमें कितना करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा, तभी तो ये 9 बनेगा ना। उसके बाद देखिए अगर हम दूसरा का बात करें तो 8 3 कितना हो जाएगा, 8 3 24 हो जाएगा, और +3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। इसलिए दूसरा नहीं मिल रहा है। अगर तीसरे की बात करें तो कितना हो जाएगा, 10 3 30 हो जाएगा, और 3 में ऐड करेंगे तो यानी कि 33 मिल रहा है। उसके बाद लास्ट की बात करें तो 6 3 18, 18 में 3 जोड़ देंगे तो 21 आ रहा है। लेकिन कौन सा नहीं मिल रहा है, जो 27 ये वाला जो सेकेंड ऑप्शन है यही नहीं मिल रहा है। इसलिए देखिए इसमें कुछ नहीं कर, बस 3 से मल्टीप्लाई किया गया और +3 किया गया है, यानी कि दूसरा असंगत दिया गया है। यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट का क्वेश्चन दिया गया है। देश में एक्स ने पिछले 5 वर्षों में अपने कच्चे तेल के आयात में 6% की कमी की है, ठीक है। उसके बाद देखिए देश एक्स में ऑटोमोबाइल उद्योग ने इस वर्ष अपने विकास मार्जिन में 13% तीव्र गिरावट देखा है। यानी कि दोनों स्टेटमेंट जो है देखिए यहाँ पर फर्स्ट में कहा गया देश एक्स ने पिछले 5 वर्षों में अपने कच्चे तेल के आयात में 6% की कमी की है, ठीक है। बात तो ठीक है, अपने जो आयात की कमी किया वो 6% की कमी कर दिया पिछले 5 वर्षों में। और देश एक्स में ऑटोमोबाइल उद्योग ने इस वर्ष अपने विकास मार्जिन को 13% की तीव्र गिरावट देखा है। देखिए दोनों अपने अपने स्वतंत्र कारणों का प्रभाव का वर्णन कर रहा है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से रिलेट तो नहीं कर रहा है, क्योंकि देखो कच्चे तेल से संबंधित है और ये ऑटोमोबाइल उद्योग से है, इसलिए दोनों अपने कारणों का स्वतंत्र रूप से वर्णन कर रहे हैं। इसलिए फर्स्ट और दोनों सही दिया गया है। यहाँ पर देखिए इसमें ऐसा क्वेश्चन को बनाने का सिंपली बस टोटल को काउंट कर लीजिए। इसमें टोटल कितना लेटर है, 20 लेटर है। इसको 5 और 4 का पेयर बना लीजिए, यानी कि पहले हम 5 से चेक कर लेते हैं। देखिए 2 3 4, लास्ट में डब्लू आ जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी आ जाएगा डब्लू, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर 3 1 4 यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर लास्ट में डब्लू तो है, लेकिन डब्लू से पहले क्या, देखिए डब्लू से पहले यहाँ पर आर, यानी कि आर लास्ट में हो जाएगा। उसके बाद देखिए आर से पहले क्या है, आर से पहले देखिए यहाँ पर जे है। उससे पहले देखिए यहाँ पर क्या होगा, अगर बात करें देखिए अगर बी भी, देखिए भी की बात क्या है, भी से पहले क्या है, भी से पहले देखिए बी है, यानी कि फर्स्ट में बी
बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए बी के बाद क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा, यहाँ पर भी हो गया। और दूसरे देखिए भी के बाद क्या होगा, यहाँ पर देखिए भी के बाद जे है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर भी के बाद जे करें तो आपको जे किसी भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा होगा, लेकिन के दिख जरूर रहा होगा, इसलिए यहाँ पर के होगा। क्योंकि देखिए ये दूसरा जो जे है ये के, ये सीरीज आगे की ओर बढ़ रहा है, यानी कि के हो जाएगा भी के बाद। उसके बाद देखिए यहाँ पर एल है, यानी कि के बाद एल होता है। उसके बाद एल से के बाद क्या हो जाएगा, देखिए क्योंकि यहाँ पर आर है, यानी कि यहाँ पर आर हो जाएगा। और उसके बाद आर के बाद क्या हो जाएगा, डब्लू हो जाएगा। और भी के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल तो हो चुका है, यानी कि एम हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर एम होगा। और सभी को अब लिख लेते हैं, बी भी के आर डब्लू एम और आर, यानी कि ऐसा ऑप्शन किसमें दिया जाएगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। जिनको समझ में नहीं है वो प्लीज़ रिपीट कर लीजिएगा। और ये जब इस प्रकार के क्वेश्चन जो है हर शिफ्ट में एक ही प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा, एकदम सिंपली सभी में 20 लेटर था और सभी में एक एक सीरीज आगे की ओर बढ़ रहा था। यहाँ पर देखिए इसमें से बताने से कौन सा गलत दिया गया है। अगर बात करें देखिए पिकालो, शहनाई, बांसुरी और पियानो, इसमें से बताने से कौन सा संबंधित नहीं है। अगर आप लोगों ने इस सभी को देखा होगा तो आप जरूर देखेंगे पिकालो, शहनाई और बांसुरी ये सभी मुंह से बजाने वाला यंत्र है, वाद्य यंत्र है, ठीक है, यानी कि मुंह से बजाने वाला। लेकिन पियानो जो है ये इसको मुंह से नहीं बजाया, इसलिए यही असंगत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसमें सीरीज में बताना है यहाँ पर कौन सा फिगर आएगा। अगर ध्यान से देखिए इस वाले फिगर में देखिए सीधे राउंड ऊपर की ओर है। उसके बाद देखिए इसमें देखिए ये कर्व हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये फ्लैट हो गया। अगर आप एक एक गैप करके देखें, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर देखिए एक गैप करके जाएँ तो यहाँ देखिए सिंपली एक राउंड ऊपर की ओर था, एक राउंड यहाँ पर घूमने के बाद ये सिंपली ऐसा आ गया। उसका ये ऐसा वाला फिगर देखिए फिर से एक राउंड बैक होकर के यहाँ पर सीधा सिंपली नीचे की ओर गया। उसका ये फिर से एक अगले में जाने के बाद एक आगे की ओर जो है यहाँ पर सिंपली फ्लैट बन गया। उसी प्रकार इस वाले फिगर की बात करें तो इसमें देखिए यहाँ पर कर्व दिया गया है, ऐसा दिया गया, और अगले में जाने के बाद ये कॉर्नर की ओर इस साइड हो गया। उसके बाद फिर से तीसरे की ओर देखिए यहाँ पर आने के बाद ये कैसा बनेगा, यानी कि ऐसा फिगर बनेगा, और ये ऐसे यहाँ पर जो ऊपर की ओर दिया गया है ऊपर की ओर हो जाएगा, यानी कि ऐसा फिगर हमें चाहिए। तो ऐसा फिगर चलिए देखते हैं ऑप्शन में। अगर बात करें फर्स्ट तो यहाँ सिंपली गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत, यानी कि फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट होगा। जो यहाँ पर देखिए नीचे दिया गया है, यहाँ पर देखिए ऐसा दिया गया है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया गया है, हमें बताना है कि एफ का एच से क्या संबंध है, यानी कि एफ से लेकर हम यहाँ तक चेक करना है। एट का क्या अर्थ है, एट यहाँ पर देखिए एफ जो बी की पुत्री, यानी कि एफ जो है किसकी पुत्री हो जाएगी, जी की पुत्री हो जाएगी। उसके बाद देखिए एंड का क्या अर्थ है, एंड कहाँ पर, यहाँ पर है, ए जो बी का पति है, यानी कि जी जो है एच का पति है, यानी कि इसको प्लस कर दिए, इसको माइनस कर दिया। अब हमें बताना है क्या है, एफ का एच से क्या रिलेशन है, यानी कि एफ जो है एच की क्या हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी, इसलिए सेकेंड ऑप्शन करें। क्योंकि देखिए ये तो पिता हो जाएंगे, ये माँ हो जाएगी, इसलिए एफ जो है दोनों की जी और एच की पुत्री कौन है, एफ है, इसलिए सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दर्पण के दाईं ओर रखकर प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो सिंपल है, आर जो यहाँ सिंपली इधर बन जाएगा और ऐसा बनेगा। यहाँ पर उल्टा बनेगा, ये गलत, ये गलत, और ये देखिए ये भी गलत, और केवल कौन सा है, थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि देखिए सिंपल क्वेश्चन मात्र एक डिजिट के आधार पर यहाँ पर क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ऐसा फिगर हमें ढूंढना है जो इस आकृति को पूर्ण कर दे। तो यहाँ पर देखिए बीच में देखिए कर्व जो ऐसा जो छोटा आकृति दिया गया ऐसा बनेगा, एक बिल्कुल बनेगा। देखिए यहाँ पर ऐसा बन रहा है इस ऑप्शन में, ठीक है। उसके बाद देखिए एक जो है पतला लाइन होकर नहीं, उससे पहले देखिए एक ब्लैक लाइन जा रहा है, यानी कि इसमें ब्लैक लाइन बिल्कुल जा रहा है, उसको पतला लाइन है, उसको पतला रेकरिंग दिया गया। उसका एक बहुत मोटा रेकरिंग है, बिल्कुल ठीक है, उसका दिया राउंड बंद है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट दिया गया है। तो ये पूरे जितने भी 30 क्वेश्चन थे ये कंप्लीट हो गए। और फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर फिगर सीरीज का क्वेश्चन है, इसमें आगे हमें बताना है यहाँ पर कौन सा फिगर आएगा। अगर आप ध्यान से देखिए फर्स्ट देखिए एक बिंदु दिया गया, दूसरा में 2 डॉट दिया गया, और तीसरा में देखिए 3 डॉट दिया गया। यानी कि अगर एक गैप करके चले इसका देखिए, यानी कि एक के बाद इसमें 3 गैप आ गया, यानी कि 2 जो है एक्स्ट्रा बढ़ गया। उसके बाद इसका एक गैप करके देखें, यानी कि इसमें कितना हो गया, इसमें 5 गैप हो गया, फिर से 2 बढ़ गया। अब यानी कि अगला तो हमें यहाँ नहीं जाना है, हमें तो इतना ही जाना है, यानी कि हमें इस वाले रेकरिंग को लेकर चलना है। यानी कि देखिए यहाँ से 2 रेकरिंग से यहाँ पर 4 रेकरिंग है, तो यानी कि इस वाले बॉक्स में कितना होगा, 6 रेकरिंग होगा। चलिए देखते हैं 6 रेकरिंग। यहाँ पर देखिए फर्स्ट ही ऑप्शन में हमें 6 रेकरिंग वाला, बाकी किसी भी ऑप्शन में रिकरिंग नहीं दिया गया, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कथन इसका क्वेश्चन है, फर्स्ट कथन देखिए सभी फोन जो है लैपटॉप है, यानी कि सभी फोन को हम क्या लिखते हैं, एफ से लिख लेते हैं, ठीक है। सभी फोन क्या है, लैपटॉप, लैपटॉप को हम एल से लिख लेंगे। उसके बाद देखिए दूसरा क्या गया है, सभी पेन ड्राइव फोन है, यानी कि सभी पेन ड्राइव जो है फोन, यानी कि फोन के अंदर में आ जाएगा, इसको हम पी से डिनोट कर देंगे, इसके अंदर में लिख लेते हैं। उसका तीसरा देखिए क्या है, सभी पेन ड्राइव पेन है, यानी इसको थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए हमने सभी को लिख लिया है, मैंने फर्स्ट में कहा गया है सभी फोन लैपटॉप है, यानी कि सभी फोन वाला को हम एफ से लिखे हैं, लैपटॉप के अंदर में आ जाएगा, ठीक है। उसका दूसरा कहा गया सभी पेन ड्राइव फोन, यानी कि पेन ड्राइव को हम यहाँ पर लिख लिए पीडी से, और वो जो है फोन के अंदर में हो जाएगा। तीसरा देखिए सभी पेन ड्राइव पेन, यानी कि सभी पेन ड्राइव वाला पार्ट जो है क्या है, पेन है। यहाँ तो ये नहीं कहा गया है वो फोन भी है और लैपटॉप है, इसलिए से केवल हमें पेन ड्राइव ही लेना है, इस पूरा नहीं लेना है, चाहे इसके अंदर में नहीं बनाता है, इसे सिंपली बाहर की ओर बनेगा, क्योंकि देखिए इसमें थोड़ा पार्ट आएगा। अब निष्कर्ष देखिए सभी पेन फोन हैं।
सभी पेन फोन यानी कि पेन वाला पार्ट देखिए, क्या सभी फोन के अंदर में आ रहा है? बिल्कुल नहीं है, इसमें थोड़ा पार्ट टच कर रहा है, इसलिए पहला गलत हो जाएगा, पूरा नहीं हो रहा है। दूसरा देखिए सभी लैपटॉप, यहाँ लैपटॉप पेन है यानी कि सभी लैपटॉप वाला बड़ा वाला पार्ट ये पेन होगा, पूरा अंदर में नहीं है यानी कि थोड़ा टच कर रहा है, यानी कि ये भी गलत हो गया। तीसरा देखिए सभी पेन ड्राइव लैपटॉप यानी कि सभी पेन ड्राइव पीडी वाला पार्ट जो है क्या लैपटॉप के अंदर में है? देखिए लैपटॉप वाला पार्ट इतना है यानी कि इसके अंदर में है, यानी कि तीसरा अनुसरण करेगा केवल, यानी कि सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दिए गए अक्षर से कौन सा एक सार्थक शब्द बनाया जा सकता है। देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया गया है आपको, ये अगर आपको नहीं बनता है, अगर देखिए इसमें लॉजिक थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश करें, इसमें ऑब्जर्व कीजिए से क्या बन सकता है। अगर नहीं कर सकते हैं तो आपको ऑप्शन से ही बनाना पड़ेगा, बारी बारी से सभी को फटाफट रख के आपको ऑप्शन देखिए। यहाँ सिंपली जो है यहाँ पर पेंसिल बन रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो अगर ऑप्शन देखिए 2 नंबर 4 नंबर देखिए PE, उसके बाद क्या है 6 नंबर पेंसिल बनेगा टोटल, यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट का क्वेश्चन दिया गया है। फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, पिछले 3 वर्षों से राज्य एम ने राज्य की कृषि उपज में तीव्र और वास्तविक गिरावट दर्ज किया है। दूसरा क्या दिया गया है, पिछले 5 वर्षों में राज्य एम कुल औसत वर्षा में 6% की वृद्धि हुई है, जिससे किसानों को राहत मिली है। देखिए दोनों कथन अलग अलग दिया गया है। फर्स्ट में कहा गया है पिछले 3 वर्षों में राज्य एम ने राज्य की कृषि उपज में तीव्र और वास्तविक गिरावट दर्ज किया है, और यहाँ पर बोला गया पिछले 5 वर्ष में वर्षा जो है वर्षा के बारे में कहा गया है, यानी कि दोनों कथन जो है दोनों अपने अपने स्वतंत्र रूप से प्रभाव का वर्णन कर रहा है, इसलिए तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक और स्टेटमेंट का क्वेश्चन दिया गया है। फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए यहाँ कहा गया है पिछले 15 वर्ष दुनिया के मिट्टी के बर्तनों के बाजार में 75% उत्पाद देश के से आते हैं। हालांकि देश के मिट्टी के बर्तन उद्योग में पिछले 3 वर्षों से हर साल रोजगार में 5 से 9% की लगातार गिरावट आ रही है। अब निष्कर्ष देखिए कहा गया है फर्स्ट में रोजगार घटने के बाद भी देश के पास अंतर्राष्ट्रीय बाजार में समान रूप से योगदान जारी करने के लिए पर्याप्त कुम्हार है। और दूसरा में कहा गया है देश के में मिट्टी के बर्तनों की स्थानीय मांग में काफ़ी कमी आई है, जिससे कुम्हारों के बीच में रुचि कम हो गई है। इसमें से कौन सा सही दिया गया है? देखिए यहाँ पर फर्स्ट तो बिल्कुल सही दिया गया, क्योंकि ऊपर में बोला गया है रोजगार, देखिए रोजगार घटने के बाद भी के पास अंतर्राष्ट्रीय बाजार में समान रूप से योगदान जारी करने के लिए पर्याप्त कुम्हार यानी कि मिट्टी के जो बर्तन है वो जारी हो रहा है लगातार, तभी तो इसका देखिए 75% उत्पाद देश के से आते हैं, इसलिए कुम्हार वहाँ पर पर्याप्त है। और दूसरा जो कहा गया देश के में मिट्टी के बर्तन में स्थानीय मांग में कमी आई है। देखिए यहाँ पर स्थानीय मांग ऊपर में कोई रिलेशन नहीं दिया गया, इसलिए दूसरा गलत हो जाएगा, यानी कि केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करेगा। यहाँ पर देखिए पेपर कटिंग का क्वेश्चन है, सिंपली क्वेश्चन है, बस इसको जैसा तैसा बना दीजिए फटाफट। जैसे ये ऊपर की ओर पलटेगा यानी कि सिंपली ऊपर की ओर चला जाएगा, ऐसा त्रिभुज बन जाएगा सिंपल, और इसके बगल में एक वृत्त जो है ऐसा बन रहा है, ठीक है। अब ये जो इस तरफ पलटेगा यानी 4 पार्ट में बनना चाहिए। देखिए सिंपल ऐसा 4 पार्ट में अगर डिवाइड कर दे तो ये जो है इस कोण वाला पार्ट इधर की ओर आएगा, इधर सिंपली आएगा, ये नीचे की ओर इसका सिर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ऐसा बनेगा। और ये जब ऊपर की ओर बनेगा, ये जब इधर पलटेगा तो यानी कि इसका सिर इधर जो है इधर से हो जाएगा, ठीक है, ऐसा बनेगा। और सभी के बगल में वृत्त होना चाहिए, ठीक है, यानी कि ऐसा बनना चाहिए। ऐसा ऑप्शन कहाँ दिखे? फर्स्ट ऑप्शन है, पूरी तरह मैच कर रहा है। देखिए एक दोनों के सामने है, इधर एक दोनों के विपरीत दिया गया है, और ये एक दोनों के सामने और एक दोनों के सामने, यानी कि ऐसा ही से आप चेक कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए फिगर में एनालॉगी का क्वेश्चन दिया गया है। जैसे ये एक दूसरे से संबंधित उसी प्रकार ये इससे कैसे संबंधित, देखिए यहाँ सिंपली देखिए ये एरो वाला पार्ट देखिए कैसे यहाँ पर नीचे आ गया सामने, यानी कि एक राउंड घूमने के बाद ये एंटी क्लॉकवाइज घूमने के बाद एक राउंड सीधा हो गया, यानी कि इसको भी हम एक राउंड घुमा दे, यानी कि सिंपली ऐसा एक एरो बन जाएगा। अब दूसरा देखिए इसके जो पीछे देखिए एक एरो ऐसा बन रहा है, वो कहाँ से आया है? यानी कि इस वाले पार्ट से, यानी कि इधर से लेकर उधर पीछे कर दिया गया है, यानी कि इस वाले स्थान से हम इधर इसको ले जाएंगे, यानी कि एक ऐसा जो अर्ध गोला टाइप के बन रहा है, यानी कि इसके पीछे बनेगा। तो ऑप्शन अगर ध्यान से देखें तो एक ऑप्शन ये है और एक ऑप्शन ये है, तो दोनों में तो एरो ठीक है, लेकिन पीछे वाले स्थान में देखिए वृत्त दिया गया, इसलिए इस कारण ये गलत होगी, क्योंकि हमें तो इस वाले स्थान से चाहिए था, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दिया गया है यहाँ पर देखिए ब्लड रिलेशन का एक अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। हमें बताना है क्या वाई डी से किस प्रकार से बने, यानी कि वाई या देखिए डी से लेकर हमें इतना तक बताना है, ठीक है। एडिनेट का क्या दिया गया? एडिनेट यहाँ पर है ए जो है बी की पुत्री, यानी कि डी जो है किसकी पुत्री है? एन की पुत्री है, यानी कि डी को माइनस कर देंगे क्योंकि वो एन की पुत्री हो जाएगा। और फिर से एडिनेट है, यानी कि एन जो है किसकी पुत्री हो जाएगी? एच की पुत्री, यानी कि इसको भी एन को माइनस करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए एंड का क्या अर्थ दिया गया? एंड यहाँ पर है ए बी का पति, यानी कि एच जो है किसका पति है? वाई का पति, यानी कि एच को प्लस कर दिया और वाई को माइनस कर दिया, यानी कि वाई इसकी पत्नी हो जाएगी एच की, ठीक है। हमें क्या बताना है कि वाई से डी, यानी कि जो एन जो है एन जो वाई की पुत्री हो जाएगी, और ये जो है किसकी पुत्री है? डी, इनकी पुत्र की पुत्री है, इसलिए जो डी जो है सिंपली वाई की नानी, डी जो है वाई जो है उसकी नानी हो जाएगी, यानी कि सेकेंड ऑप्शन की, क्योंकि देखिए एन तो माँ हो जाएगी और माँ से ऊपर जाने के बाद इसको तो नानी हो जाएगी, यानी कि सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट का क्वेश्चन दिया गया है। बताना है उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति खड़े हैं जिससे सभी व्यक्तियों का मुख उत्तर की ओर हो।
फर्स्ट में कहा गया है ए जो है बाएं छोर से चौथे स्थान पर, यानी कि एक जो ए जो है बाएं छोर से, यानी 2 3 और एक 4, यानी कि बाएं छोर से चौथे स्थान, बाएं इधर से हो जाएगा और दाएं इधर से हो जाएगा। उसके बाद देखिए एम जो है ए के दाएं और दूसरे स्थान, ए के दाएं दूसरे स्थान पर क्या है एम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया है, और आर बाएं छोर से दूसरे स्थान, बाएं इधर हो जाएगा, यानी कि दूसरे स्थान पर यहाँ पर आर हो जाएगा। अब दूसरा देखिए यहाँ पर तो क्लियर नहीं हुआ सभी कितना स्टूडेंट है, यानी कि हमें दूसरा भी चेक करना पड़ेगा। एम दाएं छोर से चौथे स्थान पर है, यानी दाएं छोर, यानी कि 2 3 1 4, यानी कि दाएं छोर से चौथे स्थान पर एम हो गया। अब एम और बी के बीच में दो व्यक्ति खड़े हैं, यानी कि एम और बी देखिए अगर कहाँ पर लिया जाए, देखिए यहाँ पर अगर लिया जाए बी को लेंगे, यानी कि 1 और 2, यानी कि एम और बी के बीच में दो व्यक्ति इधर हो जाएगा, या तो आप इधर से ले सकते हैं, ठीक है, यानी कि एम बी को इधर से लेंगे तो इन दोनों के बीच में दो व्यक्ति हो जाएंगे, यानी कि जब तक दोनों स्टेटमेंट नहीं मिलेंगे ये पूरा जो इसका आंसर नहीं मिलने वाला है, इसलिए ये दोनों अनुसरण करना चाहिए। देखिए कथन 1 और दोनों में दिया गया डाटा मिलकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए प्रयास करिए, कि दोनों मिलेगा तभी तो इसमें पता चलेगा इसमें कितना स्टूडेंट है, यानी कि 3 इधर हो गया, 4 5 6 7 8 और 1 9, यानी कि इसमें टोटल 9 स्टूडेंट जो खड़े हैं लाइन में, यानी कि दोनों कथन मिलने के बाद ही इसमें स्पष्ट रूप से होगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मैथमेटिकल ऑप्शन का क्वेश्चन दिया कि सिंपली आप इसको कर लीजिएगा, एकदम सिंपल ईजी क्वेश्चन होता है। यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट का क्वेश्चन दिया गया, वो भी सीटिंग अरेंजमेंट के रूप में, ठीक है। प्रश्न में देखिए पी से लेकर यहाँ भी तक 7 व्यक्ति पंक्ति में खड़े हैं और सभी उत्तर की ओर अभिमुख है, ठीक है, यानी कि उधर की ओर है, यानी उसका जो शीर्ष है ऊपर की ओर उत्तर की ओर है। टी के दाएं और दूसरे स्थान पर कौन खड़ा है यही हमें बताना है। कथन देखिए यू दाएं छोर से तीसरे स्थान पर, यानी दाएं इधर से हो जाएगा, नहीं 1 2 और 3 तीसरे स्थान पर यू है, और जो आर के बाएं और दूसरे स्थान, आर के बाएं, यानी कि आर यहाँ पर होगा तभी तो इसके बाएं दूसरे स्थान पर होगा ना। उसके बाद देखिए दूसरा देखिए क्यू जो है टी के ठीक दाएं खड़ा है, यानी क्यू जो है टी के ठीक दाएं क्या है क्यू दिया गया है। उसके बाद देखिए टी के ठीक दाएं खड़ा है। उसके बाद क्यू जो है पी के बाएं और दूसरे स्थान पर, यानी कि क्यू जो है पी के बाएं, यानी कि पी के बाएं दूसरे स्थान पर हो गया क्यू। अब देखिए टोटल 7 पूर गया क्या, 2 3 4 5 6 7, यानी कि टोटल 7 सीट क्लियर हो चुका है। इसमें बचा कौन सा है, इसमें केवल एस और जो है भी बचा हुआ, यानी कि इन दोनों स्थान पर एस या भी होगा, लेकिन हमें बताना है क्या टी के दाएं, यानी कि टी के दाएं क्या बताना है दूसरे स्थान है, दूसरे स्थान पर यहाँ पर कौन होगा, यानी कि हमें तो पता ही नहीं चला। इसमें एक स्टेटमेंट और होना चाहिए, यानी कि स्पष्ट रूप से यहाँ पर एस या भी कोई हो सकता है, लेकिन यहाँ क्लियर नहीं हुआ कि कौन होगा, इसलिए जो है कथन 1 और 2 के डेटा को मिलाकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ऐसे क्वेश्चन को बनाने का सिंपली है, बस इसको टोटल को काउंट कर, इसमें 20 लेटर, ठीक है, यानी 20 को पेयर बना लीजिए 5 और 4 का, यानी कि 5 का पहले बड़े से चेक करना पड़ता है, यानी कि देखिए 3 1 4, यानी लास्ट में डी आ रहा है। उसको देखिए यहाँ पर भी डी आ जाएगा और यहाँ पर भी डी, और लास्ट में यहाँ पर भी डी आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर लास्ट में क्या है, सभी में डी दिख रहा है, यानी कि इन दोनों ऑप्शन में डी दिख रहा है, यानी कि इन दोनों को ही हमें चेक करना पड़ेगा। देखिए आर के बाद क्या हो जाएगा, या डी से पहले, देखिए डी से पहले यहाँ पर ई है तो यानी कि यहाँ पर ई हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए पहला क्लियर हो चुका है, और एफ के बाद क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, और आई के बाद क्या है आर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर आर अगर हम यहाँ पर लेते हैं, ठीक है, तो लेकिन देखिए यहाँ पर अगर आर आई लेंगे तो आई के बाद क्या यहाँ पर आर होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो टी दिया गया है, यानी कि जो है आर नहीं होगा, यानी कि आर वाले सीरीज जो है यहाँ पर आगे पीछे हो रहा है, यानी कि एक सीरीज आगे बढ़ रहा है, क्योंकि देखिए अगर यहाँ पर हम आर के बाद एस ले लेंगे, ठीक है, यानी एस के बाद यहाँ पर देखिए आई के बाद टी है, टी के बाद यहाँ पर आई के बाद क्या यू हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में यू दिया होगा, यानी कि देखिए यहाँ पर यू है और यहाँ पर भी है, यानी कि आप सभी को लिख लेते हैं ई आई एस आई यू और डी, यानी कि यहाँ क्योंकि हमने ई लिखा था आई एस और आई, और एक बार टी के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी के बाद यहाँ फिर से देखिए ई के बाद हमने किया यू लिया हुआ है, तो यानी कि यू तो क्लियर हो चुका है, एक ई छूट गया, यहाँ पर ई हो जाएगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि देखिए सब कुछ ठीक है, लेकिन जो आर वाले सीरीज जो है तीसरे डिजिट वाला वो आर एस टी यू करके आगे बढ़ रहा है, इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, नहीं मिलने पर इसमें थोड़ा चेक करना पड़ता है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए फिगर को हमें पैटर्न को पूर्ण करना है, तो यानी कि सिंपली इस पर एक रेकरिंग खींच दी बाहर की ओर, और इसमें देखिए एक ऐसा रेकरिंग इधर की ओर खींच देंगे तभी तो इस पूरा त्रिभुज बन जाएगा, और एक यहाँ ऐसा खींच देंगे। अब देखिए जैसे जैसे एक वृत्त बना हुआ है, यानी कि एक वृत्त इसके अंदर आ जाएगा, इसके अंदर में एक डॉट दिया हुआ डॉट हो जाएगा, उसके बाहर से एक वृत्त और आ जाएगा, यानी कि ऐसा सिंपली बनना चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसा देखिए अगर फर्स्ट ऑप्शन को देखिए डॉट बिल्कुल दिया गया है, एक वृत्त यह और दो वृत्त, यानी कि एक इधर एक इधर, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन पूरी तरह मैच कर रहा है, इसलिए यही करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ऐसा क्वेश्चन पहले पूछा जाता था लगभग 1-2 साल पहले, लेकिन इस पर ट्रेंडिंग बना हुआ है। यहाँ जो पहले CHSL और MTS के एग्जाम में पूछा जाता था। यहाँ पर देखिए क्या क्वेश्चन बोला कि ABCDEFG जो है प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होने वाली परीक्षा रविवार को समाप्त होती है, यानी कि सोमवार यानी कि मंडे से लेकर संडे तक चलता है, ठीक है। होने वाले एक सप्ताह अलग अलग दिनों में एक की परीक्षा जो है बुधवार का, अगर यहाँ पर हम ए लिख लेते हैं, ए की परीक्षा किस दिन है, बुधवार को, ठीक है। बुधवार को हम सिंपली इतना लिख लेते हैं। उसका देखिए ए और बी के बीच में एक व्यक्ति, यानी कि ए और बी के बीच में एक व्यक्ति होगा कोई। उसके बाद देखिए क्या कहा गया, ए एक व्यक्ति की परीक्षा है, डी की परीक्षा बी के ठीक
ठीक पहले वाले यानी कि बी से पहले डी की परीक्षा यानी कि डी यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए क्या कहा गया, एफ और बी के बीच केवल एक व्यक्ति की परीक्षा यानी कि एफ यहाँ पर होगा तभी तो एफ और बी के बीच में एक व्यक्ति हो जाएगा। उसके बाद देखिए जी की परीक्षा ए से पहले है यानी कि ए से पहले किसकी परीक्षा, जी की परीक्षा, लेकिन सी के बाद यानी कि सी इसके बाद ही जी की होगा। ठीक है, अब हम सभी को लिख लेते हैं। यहाँ पर सोमवार के मंडे हो जाएगा, मंडे के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर ट्यूसडे हो जाएगा, और ये वेडनेसडे यानी कि बुधवार। यानी कि हमें क्या पूछा गया, जी की परीक्षा किस दिन, यानी कि जी की परीक्षा किस दिन है, ट्यूसडे, ट्यूसडे की दिन मंगलवार, यानी कि सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कथन के बाद निष्कर्ष दिए गए, दोनों में से कौन सा निष्कर्ष सत्य है। अगर फर्स्ट में देखिए जेड जो है क्या ए से बड़ा है, यानी कि ऐसा दिया गया जेड जो है क्या ए से बड़ा है। देखिए ऐसा स्टेटमेंट कहाँ दिया गया, यहाँ पर देखिए जेड जो है, अगर यहाँ पर ध्यान से देखें तो ए से बड़ा कौन है, एफ, और एफ से बड़ा कौन है, जेड, इसलिए ए तो बड़ा नहीं होने वाला है, क्योंकि देखिए जब एफ से ही बड़ा जेड है तो कैसे हो जाएगा, इसलिए फर्स्ट गलत हो जाएगा, क्योंकि देखो जो है एफ से भी बड़ा हो जाएगा और ए से भी बड़ा हो जाएगा। दूसरा देखिए जी जो है एफ से बड़ा, यानी कि जी जो है क्या एफ से बड़ा होगा, यानी इसको थोड़ा मिटा देते पहले। यहाँ पर देखिए जी यहाँ पर दिया गया और एफ कहाँ पर, यहाँ पर। अगर आप ध्यान से देखें जी के बराबर बी है और बी के बराबर जो ए है, लेकिन ए से बड़ा एफ है, यानी कि यहाँ पर कहा गया जी जो बड़ा है एफ से, यानी कि जी से बड़ा एफ है, यानी कि यहाँ तो उल्टा हो गया, क्योंकि यहाँ पर देखिए जी से बड़ा बी है, बी से बड़ा ए है और ए से बड़ा भी एफ है, यानी कि ये भी गलत है, यानी कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करेगा। यहाँ पर देखिए फिर से कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन दिया गया है, कोई विद्यार्थी को मोबाइल गेम खेलने की आदत पड़ गई है, इस कारण से वे खराब शैक्षिक प्रदर्शन करते हैं। दूसरा अनुमान देखिए, कोई विद्यार्थी मोबाइल गेम्स के कारण पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, मोबाइल गेम्स के कारण ही विद्यार्थी परीक्षा में अनुत्तीर्ण होते हैं, यानी कि दोनों में से कौन सा सही दिया गया है। अगर यहाँ का फर्स्ट अनुमान की बात करें, कोई विद्यार्थी मोबाइल गेम्स के कारण पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो ऊपर में बोला गया है कोई विद्यार्थी की मोबाइल गेम्स खेलने की आदत पड़ गई है, इस कारण से वो खराब प्रदर्शन करते हैं पढ़ाई शिक्षा के क्षेत्र में, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही दिया गया। दूसरा देखिए मोबाइल गेम्स के कारण विद्यार्थी परीक्षा में, देखिए ऐसा कारण नहीं होता है, वो स्टूडेंट के भी कोई कारण हो सकते हैं या अलग कारण हो सकते हैं जिससे वो परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं, सिर्फ मोबाइल कारण नहीं हो सकता, इसलिए पहला केवल सही होगा, दूसरा गलत हो जाएगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर देखिए मैथमेटिकल ऑप्शन का क्वेश्चन है, भाग के जगह पर माइनस करना है, माइनस की जगह मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई की जगह प्लस, प्लस की जगह पर डिवाइड, यानी सभी को साइन चेंज करके आपको सॉल्व कर लेना है, 189 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए हमें बताना है उस आकृति के चयन, इसमें गलत दिया गया है, इसमें देखिए कौन सा आकृति गलत दिया गया। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर देखिए कैसे ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है, और ये वृत्त बन गया, ये फिर से देखिए एक वर्ग आयत बन गया, फिर से वृत्त बन गया। अगर आप ध्यान से देखें तो इस रेखरिंग के सामने देखिए, आप सिंपली क्वेश्चन देखिए, इस रेखरिंग के सामने देखिए स्टार दिया गया, ठीक है, फिर से देखिए इस रेखरिंग के सामने ऊपर में स्टार दिया गया है, फिर से देखिए यहाँ पर इस रेखरिंग का तिरछा देखिए यहाँ पर स्टार दिया गया है, और इस रेखरिंग के सामने देखिए यहाँ पर स्टार होना चाहिए लेकिन हैच दिया गया, इस कारण ये ऑप्शन जो गलत दिया गया। और अगर इस ऑप्शन में देखें तो यहाँ पर भी स्टार दिया गया, आप सिंपली आप समझ गए होंगे, यानी कि जो कौन सा गलत दिया गया, ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन कहाँ दिया गया, सेकंड नंबर, यहाँ पर देखिए यही गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए रेकरिंग के सामने में यहाँ पर स्टार होना चाहिए, तो इसलिए दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, जो गलत ऑप्शन इसमें फिट किया गया है। यहाँ पर देखिए जैसे ये दोनों आपस में संबंधित, उसी प्रकार हमें ऑप्शन में बताना है ऐसा कौन सा होगा। अगर आप ध्यान से देखिए 8 1 और करके 46 कैसे लग गया, अगर हम 8 में से 1 घटा देंगे कितना हो जाएगा, देखिए 8 में से 1 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा, और 7 का स्क्वायर करते हैं, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 49 में से हम अगर 3 घटा देंगे, यानी कि यहाँ पर देखिए 3 हमने घटाए और यहाँ पर हमने 1 जो उसमें दिया गया था घटाएं, उसके बाद यहाँ पर स्क्वायर किए, यानी घटाने के बाद हमें 46 मिल गया। अगर दूसरा ऑप्शन देखिए 9 में से यहाँ पर 4 घटाएंगे कितना हो जाएगा 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 25 में से हमने जो ऊपर यहाँ पर 3 घटाए थे, यानी कि सिंपली 3 घटा देंगे तो हमें 22 मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन के अनुसार बनेगा ये। अगर यहाँ पर देखिए 7 में से 6 जाएगा तो 1 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर करने का 13 तो नहीं आने वाली, इसलिए फर्स्ट गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 4 में से अगर 2 घटा देंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 में से अगर 3 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, इसलिए ये भी गलत हो गया। उसका देखिए यहाँ पर घटाएंगे 8 में से 5 जाएगा 3, 3 का स्क्वायर कितना 9, 9 में से 3 जाएगा 6, यानी कि ये भी गलत हो गया। यहाँ पर देखिए 7 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 16 में से 3 घटाएंगे तो हमें 13 मिल जाएगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं, के बाद जैसे जैसे जो है फर्स्ट में सेकंड डिजिट को घटाने के बाद स्क्वायर करने के बाद 3 घटाना है, सिंपली आप ध्यान से देख लीजिए, इसी प्रकार ये फॉलो कर रहा है। यहाँ पर देखिए रैंकिंग या इसे सीटिंग अरेंजमेंट बोल सकते हैं। 4 मित्र जो है ए बी सी डी है, एक सीधी रेखा में खड़े, हालांकि यह जरूरी नहीं कि वह इसी क्रम में हो, ए और बी कम से कम एक व्यक्ति आगे है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर लें, अगर मान के चलिए ए ऊपर ले लेते हैं और बी नीचे लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एक व्यक्ति आगे बोला गया है। उसके बाद देखिए बी जो है सी और डी के बीच में, यानी कि बी जो है अगर यहाँ पर हम सी और डी के बीच में ले लें बी, ठीक है, लेकिन यहाँ बोला गया डी सबसे अंत में नहीं, यानी कि डी जो यहाँ पर आएगा, यानी कि इसको एक स्थान ऊपर ले जाना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि सी और डी का स्थान चेंज करना पड़ेगा, यानी कि ऊपर में अगर डी ले लें, ठीक है, ऊपर में डी और नीचे में सी, तो यानी कि 4 स्थान क्लियर होगा। अब हमें बताना पहले स्थान पर कौन है, पहला स्थान में कौन है, ए दिया गया, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर हैच की जगह पर क्या लेना है, उसी जगह पर परसेंटेज की जगह पर क्या ऑप्शन लेंगे, ऐसा ऑप्शन आपको लेना पड़ेगा जो दोनों को पूरी तरह से सेटिस्फाइड करा दे। अगर मान के चलो अगर आप एच वाले इस ऑप्शन को ले लेते हैं, फर्स्ट ऑप्शन, इसको ऑप्शन से ही बनाना पड़ेगा। एच से देखिए अगर यहाँ पर एच से लेंगे तो के तक जाने में कितना
आगे जाना पड़ेगा। एच के बाद आई जे के यानी कि 3 प्लस करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर देखिए क्यू से हमें एन जाना पड़ेगा तो यहाँ पर घटाना पड़ेगा, यानी कि यहाँ तो ये फर्स्ट गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, दूसरा में क्या दिया गया, हैच के जो एम एल एच यानी कि एम से हमें के तक जाना पड़ेगा, तो यानी कितना माइनस करना पड़ेगा, एल के बाद कितना होता है एल एम, यानी कि 2 जो इसमें हमें माइनस करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए इस वाला डिजिट में देखिए क्यू से हमें ओ तक जाना पड़ेगा, यानी कि क्यू से ओ तक जाने के लिए यहाँ पर भी -2 करना पड़ेगा, यानी कि जो ऑप्शन जो सेटिस्फाइड कर रहा है वो सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, इसलिए सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मिरर इमेज वाला क्वेश्चन दिया गया। सिंपली देखिए डी जो है ये अगर पलटेगा तो बी में बदल जाएगा। बी कहाँ पर दिया गया, सिंपली देखिए फोर्थ ऑप्शन में बी दिया गया, बाकी ये सभी जो गलत दिया गया है। यहाँ पर देखिए एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन देखिए, ऐसा आकृति आप कुछ ऑप्शन में दिया गया। अगर आप इस ऑप्शन की बात करें तो इस ऑप्शन में देखिए ध्यान से इसमें बनेगा ही नहीं, क्योंकि देखिए इस साइड से त्रिभुज बन रहा है, यानी अगर इतना लेने के बाद भी करे, लेकिन यहाँ पर देखिए वर्ग क्या बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि देखिए इसमें तिरछा दिया गया, इसलिए फर्स्ट गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए उलट दिया गया, इसलिए ये भी गलत होगा। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पर देखिए थर्ड ऑप्शन है। अगर यहाँ पर ध्यान से देखें तो त्रिभुज तो बन रहा है, ठीक है, और उसमें देखिए एक वर्ग जो लास्ट से बनना चाहिए था, यहाँ पर यह भी बन रहा है, यानी कि थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कोडिंग का क्वेश्चन दिया गया है। पी से देखिए यहाँ पर कहाँ जाना है, देखिए पी से यहाँ पर जी है, तो यानी कितना माइनस किया हुआ है, यानी कि देखिए ध्यान से इसमें 9 माइनस किया गया है, ठीक है। उसके बाद एल से देखिए आई के बाद कितना जे के, यानी 3 यहाँ हो रहा है। उसका देखिए यू से यहाँ पर क्या है ओ, यानी कि देखिए कुछ रिलेशन बन ही नहीं रहा है, यानी कि ये ऐसे नहीं होगा। अगर आप ध्यान से देखें तो पी से अगर हम लास्ट में जाए देखिए क्यू आर यानी कि 2 प्लस हुआ, ठीक है। एल से अगर एन तक जाए यानी कि एम एन होता है 2 प्लस हुआ। यू से लास्ट में जाए यू का वी डब्ल्यू यानी कि सभी +2 हो रहा है लास्ट से शुरू करने के लिए, ठीक है, यानी कि ऐसा ही फॉलो कर रहा है। अगर हम ट्रियल का यहाँ के ट्राइबल जो है इसका करें तो टी से हमें लास्ट जाना है तो यू भी हो जाएगा 2 प्लस करने के बाद। आर से क्या हो जाएगा एस टी हो जाएगा, आई का जे के हो जाएगा, और बी का सी डी हो जाएगा, ए का बी सी हो जाएगा, और एल का एम एन हो जाएगा, यानी कि ऐसा बनेगा। ऐसा ऑप्शन किस में दिया गया, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर 3 किसी प्रकार संगत और एक असंगत का चयन कर। अगर फर्स्ट की बात करें ये कैसे संबंध है, अगर हम 34 जाने की कोशिश करें तो 15 का अगर दुगुना कर दे, ठीक है, 15 दूना 30 होता है, और उसमें +4 जोड़ देंगे तो 34 मिल जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार एक से देखिए एक का हम दोगुना कर दें यानी कि 2 हो जाएगा, उसमें +4 जोड़ देंगे यानी कि 6 मिल जाएगा। अगर हम बात करें 7, इस वाले ऑप्शन को देखिए तो 7 का हम दोगुना कर दे कितना होता है, और उसमें 4 जोड़ देंगे तो कितना 14 4 18 मिल जाएगा, यानी कि 3 तो ऑप्शन ठीक मिल रहा है। देखिए इसमें गुना 2 और +4 किया गया, लेकिन इस ऑप्शन थर्ड ऑप्शन देखिए 18 को दोगुना 36 होता है, 36 में हम 4 जोड़ेंगे तो 40 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो 42 दिया गया, इसलिए यही ऑप्शन जो है असंगत दिया गया है। यहाँ पर देखिए 3 किसी प्रकार संगत है और एक असंगत का चयन करें। चमगादड़, कृतंक, सील ये सभी जो है ये कीट पतंग है, ठीक है, लेकिन चिकन जो है एक मुर्गी का ये जो मृत वाले रूप दिया गया, इसलिए यही कारण ये असंगत हो जाएगा। ये सभी जीवित है लेकिन ये मृत दिया गया है। यहाँ पर देखिए सीरीज का क्वेश्चन देखिए 48 से 75 कितना ज़्यादा है, जी 15 में 60 जाएगा 7 यानी कि 27 ज़्यादा है, ठीक है। और अगला देखिए 75 से 108 कितना ज़्यादा है, 8 में से 5 जाएगा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 10 में 7 जाएगा 3 यानी कि ये 33 हो गया। अब अगला कितना होना चाहिए, अगर आप ध्यान से देखें 27 से 33 कितना ज़्यादा है, +6 ज़्यादा, अगर +6 ज़्यादा कर देते 33 में यानी कि 39 कर देते, ठीक है। अगर 39 को हम 108 में ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 147 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 147 कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन। इसमें कुछ नहीं किया, बस अंतर जो आ रहा है उससे +6 करके आगे की ओर बढ़ रहा है, यानी कि 147 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ब्लड सेल का क्वेश्चन अच्छा दिया गया। एफ जे से किस प्रकार समझ, यानी कि हमें एफ से लेकर हमें जे तक जाना, ठीक है, यानी कि एट द रेट कहाँ दिया गया, एट द रेट यहाँ पर देखिए ए जो है बी की पुत्री, यानी कि एफ जो है किसकी पुत्री हो जाएगी, जी की पुत्री हो जाएगी, इसको माइनस कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए जी जो है, अब एंड का यहाँ दिया गया, एंड यहाँ पर ए जो है बी का पति, यानी कि जी जो है एच का पति है, ठीक है, यानी कि एच का पति कौन है, जी, इसलिए इसको माइनस कर दिया और इसको प्लस कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर एच एट द रेट क्या है, यानी कि एच जो है किसकी पुत्री हो जाएगी, जे की पुत्री हो जाएगी, ठीक है। अब हमें बताना है कि एफ से जे तक जाना है, यानी कि एफ का क्या संबंध हो जाएगा, एफ जो है एच की पुत्री हो जाएगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेगा। यहाँ पर अगर आप सिंपली बोलते तो नाना भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया, इसलिए पुत्री की पुत्री हो जाएगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखो कोडिंग का क्वेश्चन देखिए, मद्रास को 112 लिखा गया है, जम्मू को 82 लिखा गया है, तो पंजाब को क्या लिखा जाएगा। अगर सिंपली अगर इसको सभी को ऐड करके देखें, अगर ठीक है ऐड करके देखते हैं, नहीं तो इसका विपरीत हो सकता है, यानी कि अगर हम सिंपली अगर इसमें ऐड करके देखें तो जम्मू का कितना होता है, जे का हो जाएगा 10 हो जाएगा, ए का 1 हो जाएगा, और एम का कितना 13 13 26 हो जाएगा, और यू का 21। अगर सिंपली इसको ऐड करेंगे तो 82 हमें नहीं बनेगा, यानी ये जो है विपरीत दिया गया है, ठीक है, यानी कि हमें विपरीत ऐड करना पड़ेगा। पंजाब में देखिए पी का कितना होता है 100, पी का अगर विपरीत करेंगे तो 11 हो जाएगा, यू का कितना होता है एफ यानी 6 हो जाएगा, एन का क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, एम होता है इसलिए, जे का कितना हो जाएगा क्यू का होता है 17, उसके बाद देखिए ए का क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा, उसके बाद बी का क्या हो जाएगा 25 होगा। इन सभी को ऐड करने के बाद इसमें जो है पंजाब में कितना लेटर है 2 2 4 दे 6, यानी कि 6 जो इसमें एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा, तभी हमें 104 मिलेगा, ठीक है, यानी कि 104 बनने के लिए इसको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए सभी को विपरीत लिख के इसमें जितना डिजिट उतना ऐड किया गया है।
इसलिए ऑप्शन 104 करेक्ट हो जाएगा। इसमें सभी को विपरीत लिखकर इसमें जितना डिजिट दिया गया उतना ऐड करने के बाद हमें मिल गया ऑप्शन। यहाँ पर देखिए इसमें से बताना है कौन सा इसमें अलग दिया गया यानी कि असंगत दिया गया। अगर आप ध्यान से देखिए यहाँ पर वर्ग दिया गया है, यहाँ पर पंचभुज दिया गया, यहाँ पर त्रिभुज दिया गया, फिर से यहाँ पंचभुज है, यहाँ पर फिर से त्रिभुज है, यानी कि इन सभी में से देखिए कौन सा एक अलग दिख रहा है आप लोगों को। अगर आप ध्यान से देखें ये वाला ऑप्शन गलत हो है, क्योंकि ध्यान से देखिए ये जो वृत्त बाहर की ओर दो दिया गया है ये अंदर में नहीं है, किसी भी ऑप्शन में देखिए अंदर में नहीं दिया गया, लेकिन इसमें अंदर दे दिए गए, इस कारण जो है ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ऐसा दिया गया था जो गलत दिया गया है। ये तो पूरे ये 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल एसएससी एस्पिरेंट सावन। इस वीडियो में एसएससी सीएचएसएल टियर 2 एंड मेंस के जो है 2023 के रीजनिंग का सोल्यूशन करने वाले। इससे पहले मैंने जीके और कंप्यूटर के क्वेश्चन का जो आपको दे दिया है, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने देख लिया होगा वीडियो। ये रीजनिंग के सोल्यूशन है जो टोटल क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। इससे पहले मैंने सीजीएल का जो 4 शिफ्ट का जो सारे जो है प्रश्न पूछे गए थे रीजनिंग के वो भी मैंने दे दिए हैं। तो आप लोग उम्मीद है आप लोग वो वीडियो भी जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपको आने वाले जो मेंस का एग्जाम होने वाला है सीजीएल का उसमें आपको बहुत काम आएगा। तो आप लोग जाकर जरूर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। जो लोग नहीं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए किन दो संख्याओं को परस्पर प्रतिस्थापित करने से निम्नलिखित समीकरण सही हो जाएगा। यानी कि आपको बारी बारी ऑप्शन लेना पड़ेगा। अगर हम मान के सेकेंड ऑप्शन लेते हैं 6 की जगह पर 8 और 8 की जगह पर 6 कर लेते हैं, तो यानी कि 96 डिवाइड कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यानी कि हम इसको डिवाइड करके कितना मरतबा हो जाएगा 16 मरतबा चला जाएगा। उसके बाद कितना है यहाँ पर माइनस है 3 हो जाएगा और 6 को जगह पर हमें 8 करना है, यानी कि 8 3 24, यानी कि 16 माइनस 24 और प्लस का 32 हो जाएगा। यानी कि 24 में से माइनस है और इसमें जाएगा तो कितना बच जाएगा 8 बच जाएगा। ठीक है, यानी कि जो प्लस वाला 16 8 कितना हो जाएगा 24, यानी कि ये बिल्कुल करेक्ट बन रहा है। यानी कि ये सेकंड ऑप्शन सेटिस्फाइड करेगा, यही सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए नीचे दिए गए वाक्य में एक शब्द है जिसमें अक्षरों को अव्यवस्थित किया गया, बड़े अक्षरों में लिखे गए उस शब्द के अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करिए और सही शब्द बनाइए। इसमें से जो है बड़े अक्षर वाले यानी कि बड़े अक्षर वाला ये दिया गया शब्द, इसमें जो है ये गलत दिया गया, हमें इसको जो है सही करना है। इसमें से ऑप्शन दिया गया, इसमें से कौन सा हो सकता है। नाइलेट्स क्या मतलब कोई होता है, नहीं होता है। लिसन देखिए लिसन में जो है यहाँ पर बहुत गलत दिया गया, लिसन का ऐसा मीनिंग नहीं होता, ये गलत है। टेनिल्स ये भी नहीं होता है। यहाँ पर देखिए फोर्थ ऑप्शन देखिए साइलेंट, साइलेंट का मीनिंग पूरी तरह से दिया गया, करेक्ट दिया गया, यानी कि यही सही बैठ रहा है। यहाँ पर देखिए जैसे जो आकृति ये दोनों संबंधित है उसी प्रकार हमें इसका संबंध यहाँ पर बताना है। अगर आप ध्यान से देखें इसमें कितने रेखिंग 2 2 4 और एक नीचे से 5 रेखिंग है। ठीक है, उसी 5 रेखिंग से यहाँ पर देखिए कैसे बना दिए, यहाँ पर जो पंचभुज बना दिया 2 रेखिंग 3 4 5, यानी कि 5 रेखिंग से जो है पंचभुज बन गया। तो इसमें कितना रेखिंग है 2 2 4 1 5 1 6, यानी कि 6 रेखिंग वाला हमें चाहिए, यानी कि षष्ठभुज चाहिए। तो यानी कि षष्ठभुज कहाँ है देखिए 1 2 3 4 5 1 6, यानी कि यही करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए उस विकल्प का चयन कि जिसका 5वीं संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली से होगा। अगर ध्यान से देखें 7 से 336 कैसे संबंधित है, 3 से 24 कैसे संबंधित है, उसी प्रकार हम 5 से क्या होगा। अगर आप 7 का हम क्यूब करने की कोशिश करते हैं 343 हो, 343 से हम देखिए कितना 36 जाने, यानी कि हमें 7 घटाना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पर 336 आएगा। यानी कि हमें क्यूब करना उसमें से एक जो संख्या वही घटा देना है। यानी कि देखिए 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है, 27 में हम 3 घटा देंगे तो हमें 24 मिल जाएगा। उसी प्रकार देखिए 5 का क्यूब कितना होता है 125 होता है, 125 में वही संख्या 5 घटा देंगे तो हमें 120 मिल जाएगा। 120 कहाँ दिया गया, सेकंड नंबर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन दिया गया, फर्स्ट कथन देंगे सभी अभिनेता स्वर्ण, यानी कि अभिनेता को हम क्या लिखते हैं ए से लिखते हैं, सभी अभिनेता क्या है स्वर्ण, स्वर्ण को हम एस से लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए सभी स्वर्ण घर, यानी कि सभी स्वर्ण वाला पार्ट जो है घर, घर को हम क्या लिखते हैं जी से लिख लेते हैं, उससे कंफ्यूजन नहीं होगा। उसके बाद देखिए सभी कमरे जो है घर है, यानी कि सभी कमरे को हम सी से लिख लेते हैं, इसके घर के अंदर लिख लेते हैं। अब देखिए अब हमें निष्कर्ष बताना है, कुछ स्वर्ण जो है कमरे, यानी कि ये स्वर्ण वाला पार्ट जो है कमरे है, कमरे में टच नहीं कर रहा है, इस कारण जो है ये अस्पष्ट हो जाएगा। लेकिन इसी कारण ये गलत हो गया, क्योंकि स्पष्ट करता थोड़ा जो टच होता तभी तो ये मान सकते थे, लेकिन यहाँ पर क्लियर नहीं, इस कारण ये गलत मानी गई। चलिए दूसरा देखिए कुछ कमरे अभिनेता है, यानी कि ये कुछ कमरे वाला पार्ट जो है अभिनेता में टच कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है, यानी कि ये दूर दूर है, इस कारण ये भी गलत है, यानी कोई भी निष्कर्ष जो है अनुसरण नहीं करता है। यहाँ पर देखिए कथन यहाँ पर निष्कर्ष दिया गया, उसके बारे में हम बताने क्या सही होगा। घटना के बारे में देखिए शहर में वायु प्रदूषण का उच्च स्तर है, ठीक बात है। उसके बाद दूसरा घटना देखिए जनसंख्या में शोषण संबंधी और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में वृद्धि हो रहा है। अगर आप ऑप्शन से अगर देखिए आंसर में कितना होना चाहिए, देखिए घटना जो है शहर में वायु प्रदूषण का उच्च स्तर, बिल्कुल बात तो ठीक है। उसी कारण वायु प्रदूषण के कारण जो है जनसंख्या में शोषण संबंधी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती है, यानी कि जो है घटना 2 का प्रभाव है और घटना 1 इसका कारण है। यानी कि घटना जो है ये जो 2 प्रभाव दिया गया, यानी कि जब कोई प्रदूषण होता है तो उसका प्रभाव कहाँ दिखता है, मनुष्य पर दिखता है, यानी कि घटना जो है 2 प्रभाव है और घटना 1 इसका कारण। घटना 1 का कौन सा कारण है, जिसमें वायु प्रदूषण हो रहा है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन पूरी तरह सही है।
यहाँ पर भी कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन दिया गया है। कथन क्या है? भारत के सबसे बड़े ऋणदाता बैंक ने घोषणा किया है कि वह ग्राहकों को 20,000 तक की राशि के लिए मांग पर्ची के बिना 2,000 के नोट बदलने की अनुमति देगा। यानी कि जो है कोई बैंक जो है अपने ग्राहकों को कह रहा है 20,000 तक की राशि अगर आप लेते हैं तो 2,000 के नोट बदलने के लिए उसके कोई भी जो है पर्ची की आवश्यकता नहीं, 20,000 तक के लिए। ठीक है, अब निष्कर्ष देखिए, किसी को भी 20,000 से अधिक की राशि निकालने की अनुमति नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर तो इस बारे में बोला ही नहीं गया है। यहाँ तो 20,000 तक की राशि के लिए पर्ची की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर तो अधिक के बारे में कोई बात ही नहीं बोला गया, इस कारण ये गलत हो गया। दूसरा देखिए, 20,000 तक के विनियमन के लिए मांग पर्ची की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल है, क्योंकि देखिए यहाँ पर बोला ही गया है, यानी कि केवल दूसरा सही होना चाहिए। यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पर दिए गए कथन और निष्कर्ष को ध्यानपूर्वक पढ़िए, निर्धारित कीजिए कि दिए गए निष्कर्ष में से कौन सा कथन के अनुसार निश्चित रूप से सत्य दिया गया है। यहाँ पर ये कथन है, हमें निष्कर्ष बताना है इन दोनों में से कौन सा सत्य है या दोनों से सत्य है बताना है वही। अगर हम देखें निष्कर्ष, देखिए एन जो है ग्रेटर देन एल है, यानी कि एल से बड़ा जो है, एल से बड़ा एन दिया गया है। ठीक है, देखते हैं एल से बड़ा एन है कि नहीं दिया गया है। अगर फर्स्ट ऑप्शन में देखिए एल कहाँ पर है, देखिए एल से बड़ा ओ है, ओ से बड़ा क्या है जे है, जे से जे और पी बराबर है। ठीक है, निकल जे हम पकड़ के चलते। ठीक है, देखिए और अब यहाँ पर देखिए पी जो है, पी से बड़ा क्या है एन दिया गया है, लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें एल से एन बड़ा होना चाहिए। तो बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि देखिए इतना जो पी तक हम लेके चले तो एल से बड़ा ओ है, ओ से बड़ा जे है, और जे और पी बराबर हो जाएंगे, यानी कि जे जो है और पी जो है एल से तो बड़ा ही होगा, यानी कि जो है पी से बड़ा हो गया एन, यानी कि तो एल से डेफिनेटली बड़ा हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट हमारा निष्कर्ष सत्य हो जाएगा। इसको थोड़ा मिटा देते हैं। अब दूसरा निष्कर्ष देखिए, ओ बराबर एम दिया गया है। अब हम देखते हैं ओ बराबर एम क्या है या नहीं है। यहाँ पर हमने जो यहाँ पर डिसाइड किया था जे बराबर पी दिया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए हमें बताना है ओ बराबर एम। अगर देखिए पी से बड़ा क्या है एन है, उसके बाद देखिए के से बड़ा यहाँ पर एन हो गया, अब ये उल्टा चल रहा है। उसके बाद देखिए एम से बड़ा के है और के से बड़ा एन है, यानी कि निष्कर्ष के कारण जो है ओ एम बराबर तो नहीं हो रहा है, इस कारण ये गलत हो जाएगा, यानी केवल निष्कर्ष जो है फर्स्ट ही सही होगा। यहाँ पर देखिए श्रृंखला यानी कि सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है। देखिए आगे कैसे हमें यहाँ पर बताना है प्रश्नवाचक के चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अगर आप ध्यान से देखें 337 से 354 कितना ज़्यादा है, 17 ज़्यादा है। उसका यहाँ 373 कितना ज़्यादा है, 19 ज़्यादा है। यहाँ पर कितना है, 21 है। यहाँ अगला कितना है, 23 है, यानी यहाँ तक तो 23 आ गया। अब अगला कितना होना चाहिए, 17, 19, 21, 23, यानी कि दो बढ़ रहा है, यानी कि 25 होगा। यानी कि हम 417 में 25 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 442 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कोडिंग सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है, हमें बीच वाले स्थान पर बताना क्या होगा। ई से देखिए पर जे कितना ज़्यादा है, 5 प्लस किया हुआ है। ठीक है, और हम जे से +5 करते हैं कितना हो जाएगा, ओ हो जाएगा। उसका देखिए ओ से क्या +5 करने के बाद टी आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, यानी कि सभी में 5-5 किया गया। तो बी वाला देखते हैं, बी वाला कितना ज़्यादा है, यहाँ पर भी +5 है, यानी कि अगला भी हमें 5 करना पड़ेगा। जी से 5 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा। उसके बाद डी में कितना, यहाँ पर भी +5, यानी कि तीनों डिजिट में जो है +5 किया गया, यानी कि आई से हम 5 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 होता है, 9 5 14, 14 किसका होता है, एन का होता है, यानी कि ओ एल एन कौन सा ऑप्शन दिया गया, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर उस विकल्प का चयन कि जिसमें दी गई आकृति अंतःस्थापित और घुमाने की अनुमति दिया गया। यहीं पर बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इस कारण ये क्वेश्चन गलत हो जाता है उन लोगों को। यहाँ पर घुमाने की अनुमति दिया गया, यानी कि वो कोई भी डायरेक्शन में हो सकता है। अगर फर्स्ट हम चेक करें तो हमें ऐसा आकृति हमें चाहिए, ध्यान से देखते हैं, ऐसा रेकरिंग तो मिल जाएगा नीचे की ओर। इसके बाद ये कि ऊपर है एक ऐसा रेकरिंग दिया गया है, यहाँ पर देखिए बिल्कुल मैच कर रहा है, यानी कि यही करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर उस विकल्प का चयन कि जिसमें तीसरे शब्द वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले से होगा। लुगदी देखिए, लुगदी किससे लुगदी से क्या होता है, कागज बनता है। उसी प्रकार गन्ना से क्या बनता है, गन्ना से अंगूर बनता है, बिल्कुल गलत। दूध बनता है, गलत। अंडा बनता है, गलत। गन्ना से गुड़ बनता है, यानी कि मीठा जो सेब कहा जाते हैं, यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन दिया गया, प्लस के जगह पर डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई के जगह माइनस करना है, डिवाइड के जगह प्लस करना है, माइनस के जगह मल्टीप्लाई करना है। तो उसी प्रकार हमने सभी का साइन चेंज कर लिया है और चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए ये से डिवाइड करेंगे कितना मतलब हो जाएगा, 91, 1391 यानी कि 7 हो जाएगा। और उसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 में तो कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। उसका देखिए -37 और 44 इसमें से ये घटेगा तो कितना बच जाएगा, प्लस का जो हमें 7 बच जाएगा, यानी कि 56 और 7 को जोड़ेंगे तो हमें कितना होना चाहिए, 7 6 13 यानी कि 63 बन रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए आंसर क्या दिएगा, 59। ये तो आंसर सभी को फ्री का नंबर मिलने वाला है, क्योंकि नहीं देखिए यहाँ पर जो अगर ये आंसर की दोबारा जिस करेक्शन होगा तो 63 करेक्ट हो, क्योंकि ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन में नहीं रहता तब सभी को नंबर मिले। लेकिन ये जिन लोगों ने 63 करेक्ट, अधिकतर लोगों ने 63 ही किया होगा, 59 तो कोई कर ही नहीं सकेगा। इतना ईजी सिंपल क्वेश्चन को 59 कोई नहीं कर सकता। यहाँ पर गलत जो है, यहाँ पर आंसर ही दिया गया है। यहाँ पर देखिए ABCDEF जो लेवल वाले 6 बॉक्स ये ऊपर से नीचे के ऊर्ध्व रूप में रखे गए हैं। शीर्ष स्थिति को पहली स्थिति माना गया, जबकि नीचे की स्थिति को अंतिम स्थिति माना गया। बॉक्स F को बॉक्स E के ठीक ऊपर रखा गया है। ठीक बात है, चलिए पहले हम लिख लेते हैं।
एफ जो है ई के ठीक ऊपर ऐसा होगा। उसके बाद देखिए ए और बी के बीच में 3 बॉक्स है, मान के चलिए हम ये यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। ए और बी के बीच में 3 बॉक्स है, इसको थोड़ा पहले मिटाते हैं। यहाँ पर हमने बोला था यहाँ पर ई जो है, यहाँ पर देखिए एफ को बॉक्स ई के ऊपर, यानी कि ई अगर हम यहाँ पर लिखते हैं और एफ यहाँ पर लिखते हैं तो यानी कि ठीक ऊपर में है, और ए और बी के बीच में 3 बॉक्स ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर बोला गया है ई और सी के बीच में 3 बॉक्स होना चाहिए, यानी कि ई यहाँ पर है तो सी हमें कहाँ लेना चाहिए, नीचे तो लेंगे। अब मान के चलिए एक स्थान बढ़ाएंगे नीचे तो यहाँ पर तो एक ही होगा, यानी कि हम ऊपर लेंगे सी, तभी तो यहाँ पर देखिए एक स्थान 2 स्थान यहाँ पर और एक तीसरा स्थान 3 के बीच में आ जाएगा इस ई और सी के बीच में। अब देखिए यहाँ पर एक और बचा हुआ, कौन बचा हुआ, डी बचा हुआ, यानी कि डी यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए डी नामक बॉक्स के ठीक ऊपर कौन है, ए बैठा हुआ, यानी कि ए करेक्ट हो जाएगा। जिनको समझ में नहीं है अपने से खुद से कर लीजिएगा, आसानी से एकदम समझ में आ जाएगा, या फिर से रिपीट करके देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए उस विकल्प का यानी कि आकृति का यानी कि जो अगले स्थान पर आएगा, यानी कि हम इस स्थान पर बताना है क्या आएगा। देखिए इसमें से मात्र कॉमन 2-3 पकड़ लीजिए जिससे आपको आसानी से आंसर आ जाए। अगर हम बात करें इसमें से हम अगर मान के चलिए हम इसको किसको पकड़ लेते हैं, हम एक इसको 5 को पकड़ लेते हैं, ठीक है। ये देखिए कहाँ से कहाँ जा रहा है, देखिए अगले स्थान पर ये कहाँ चला गया, इस स्थान पर, यानी कि यहाँ पर आ गया। अब ये कहाँ चला गया, नीचे को यहाँ पर आ गया। यहाँ पर आने के बाद अभी कहाँ जाएगा, यहाँ इस ऊपर की ओर, यानी कि ऐसा जो है ये चतुर्भुज के टाइप का ऐसा ये सीरीज फॉलो कर रहा है, ठीक है। यानी कि अगला स्थान पर जो यहाँ पर आएगा, ठीक है। एक हमने डिसाइड कर लिया, अब दूसरा खोज लेते हैं। उसके बाद ये वाला पकड़ लेते हैं, ठीक, ये जो दिया गया है नॉट इज इक्वल टू, इसको पकड़ लेते हैं। देखिए कहाँ चला है, यहाँ बीच में आ गया, अगले स्थान पर यहाँ पर आ गया। अब ये नीचे डायरेक्ट यहाँ पर चला है, इस स्थान पर आ गया। अब ये कहाँ पर जाएगा, डायरेक्ट इस साइड फॉलो करेगा, क्योंकि अब ये ऊपर साइड जाएगा तो ये रिपीट हो जाएगा, इस कारण इस साइड से फॉलो करेगा, ठीक है। यानी कि अगले स्थान पर जो यहाँ पर आना चाहिए। चलिए ऐसा ऑप्शन देखते हैं किस में दिया गया, यहाँ पर तो 5 नहीं दिया गया, इस कारण ये गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, सेकेंड में देखिए यहाँ पर 5 दिया गया, एक यहाँ पर मिल गया। अब देखिए कहाँ पर दिया गया, एक यहाँ पर दिया गया, यानी कि 2 में दिया गया, यानी कि हमें दोनों में सब पहले बताना कौन होगा। देखिए लेकिन इसमें जो है यहाँ पर नॉट इज इक्वल टू नहीं दिया गया, इस कारण ये गलत हो गया, यानी कि थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट होगा। यहाँ पर देखिए किसी निश्चित कोड भाषा में गेट को इस प्रकार लिखा गया, एरियल को इस प्रकार लिखा, तो उसी भाषा में मिल को कैसे लिखा। देखिए जी से यहाँ पर कितना है, HI यानी कि 3 प्लस किया गया, ठीक। उसी प्रकार हम बढ़ाते हैं तो M से 3 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, NOP हो जाएगा, P हो गया। उसके बाद लास्ट अक्षर देखिए ई से बी, यहाँ पर देखिए कितना माइनस है, CD यानी कि 3 माइनस किया गया लास्ट वाले में। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए DE कितना माइनस किया गया है, यहाँ पर देखिए D के बाद E यानी 1 माइनस किया गया। यहाँ पर कुछ कंक्लूजन बन नहीं रहा है। अगर हम इस वाले में देखें तो यहाँ पर कॉन्सोनेंट था, यहाँ पर जो है वॉवेल दिया गया और यहाँ पर भी वॉवेल दिया गया, यानी कॉन्सोनेंट में जो है 3 प्लस हो रहा है। और लेकिन यहाँ पर देखिए के से हम अगर देखिए बढ़ाएंगे तो कितना होना चाहिए, अगर बढ़ाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर बढ़ाने वाला ऑप्शन नहीं दिया गया, दोनों में HH दिया गया है। देखिए इसमें कंक्लूजन कैसे दिया गया, इसमें कुछ नहीं किया गया, जो है कोडिंग के स्थान पर नहीं बल्कि सभी को ऐड किया गया। ऐड करने के बाद जो इस दोनों के बराबर है वही सेम फॉलो कर रहा है, यानी कि ये बराबर जो है ऐड करने के बाद है, यानी कि सभी को हम जोड़ते हैं तो मिल के बराबर है, इसको ऐड करेंगे तो के कितना होता है 11 होता है, ठीक है। L का 12 होता है, उसके बाद I का 9 होता है और M का कितना होता है 13। इन सभी को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 9 यहाँ पर 13 9 हो जाएगा 22 22 2 24 24 और 10 ये कितना हो गया 34 और 34 1 35 35 10 45 हो रहा है, ठीक है। यानी कि हमें किसी में ऑप्शन में बताना है से कौन जो है 45 के बराबर होगा, यानी कि इसमें से डायरेक्ट जो ऑप्शन बी बन रहा है यही जो है 45 बनेगा। अगर जोड़ के देखे तो 16 7 कितना हो 23 हो गया, 23 4 27 27 10 37 37 8 45, यानी कि सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दी गई आकृति को हमें सही जल प्रतिम बताना है, यानी कि जल प्रतिम जो है ऊपर का चीज नीचे की ओर आ जाता है, ठीक है। यानी कि जी वाला पार्ट जो वहीं पर रहेगा लेकिन उल्टा बनेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए जी डायरेक्ट नीचे आ जाएगा, यानी कि ये फर्स्ट मान के चल ठीक है। उसके बाद डी वाला वहीं पर रह जाएगा, उसके बाद टी वाला जो ऊपर में चला जाएगा और वो उल्टा बनेगा, यहाँ पर ठीक दिया गया। उसके बाद देखिए जे वाला नीचे आ जाएगा और उल्टा बनेगा, यहाँ पर ठीक है। वाई भी उल्टा बन जाएगा। उसके बाद देखिए आर वाला पार्ट ऊपर की ओर जाएगा और उल्टा बनेगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन मैच कर रहा है, यानी कि यही सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन दिया गया है। कथन में क्या है, अगले दशक के भीतर कार्बन उत्सर्जन को 50% तक कम करना नई सरकार की नीति का लक्ष्य। ठीक बात है। अगला निष्कर्ष देख लेते हैं। सरकार जो जीवाश्म ईंधन पर चलने वाले सभी वाहनों पर तुरंत प्रतिबंध लगा देगी, लेकिन इसमें तो कुछ कहा ही नहीं गया, इस कारण ये गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, सरकार कोयले से चलने वाले सभी बिजली संयंत्रों को बंद कर देगा, यहाँ पर भी इस बारे में कुछ नहीं बोला गया है, यानी कि ये भी गलत हो गया। इसमें कुछ ना कुछ इसका रहता तभी तो बात बनता है, इस कारण ये दोनों जो है निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। यहाँ पर देखो, उस आकृति की पहचान की जो निम्नलिखित श्रृंखला से संबंधित नहीं, यानी कि ऑप्शन में ही हमें बताना है जो कौन सा इसमें अलग दिया गया है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये कितना है, 3 और 4 5 6, यानी कि जो ये षष्ठभुज है, ठीक है, बाहर वाला षष्ठभुज है और नीचे वाला जो ये पंचभुज, यानी कि जो है एक कम जो है नीचे वाला है, ठीक है, बीच वाला। उसके बाद देखिए ये वाला जो पार्ट है ये पंचभुज है और पंचभुज के एक नीचे ये चतुर्भुज दिया गया है, ठीक है।
अगला देख लेते हैं, ये वाला कितना है, पंचभुज है, लेकिन पंचभुज के अंदर भी ये षष्ठभुज दिया गया, लेकिन हमें तो एक कम होना चाहिए बाहर वाले से, इस कारण यही अलग दिया गया है। यहाँ पर देखिए जैसे जो है कोडिंग में रिटेल को इस प्रकार लिखा गया, पुलिस को इस प्रकार लिखा है, तो बताना है हार्बर को कैसे लिखा जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें, रिटेल को हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, रिटेल, उसके बाद उसके नीचे जो है हम क्या लिखते हैं, एफ जो दिया गया, FNQWJY, यहाँ पर देखिए कैसे संबंधित है। अगर आप ध्यान से देखें तो हम आर से डब्लू करते, STUVW कितना किया है, +5 कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखें ई से हम +5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, FGHIJ हो जाएगा, इसके यहाँ पर आ जाएगा 2। उसके बाद देखिए, और ये टी वाला पार्ट यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है, 3 इधर से हो गया, अब 3 देखिए इधर से हो जाएगा, क्योंकि देखिए ए से यहाँ पर एफ आ जाएगा 5 प्लस करने के बाद, आई से यहाँ पर ये एन वाला पार्ट आ जाएगा, और एल से क्यू वाला पार्ट आ जाएगा, यानी कि 3 इधर से और 3 इधर से हो रहा है, यानी कि ऐसे हमें फॉलो करवाना है। तो चलिए हम करते हैं, हार्बर को उसी प्रकार लिख लेते हैं, यानी कि इस प्रकार हमने सभी को बांट लिया है 3-3 करके। अब सभी को लिखते हैं, बी से पहले स्थान पर बी वाला पार्ट आएगा, तो बी से 5 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, जी हो जाएगा। उसके बाद ओ से +5 करेंगे तो टी हो जाएगा। उसके बाद आर से +5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो है डब्लू हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 कंप्लीट हो गया, अब एच वाला पार्ट आएगा, तो एच से हम करेंगे +5 तो कितना हो जाएगा, एम हो जाएगा। उसके बाद एफ हो जाएगा, उसके बाद डब्लू हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन किस में दिया गया, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यदि आप एक कतार में एक सिरे से 27वें और दूसरे सिरे से 38वें स्थान पर, तो कतार में कुल कितने, एकदम इजी क्वेश्चन है। बस अगर आप दोनों स्थान अगर आप ही का दिया गया तो दोनों को ऐड कर लीजिए और उसमें एक घटा दीजिए, यानी कि 27 + 38 कितना हो जाएगा, 65। 65 में से एक घटा दीजिए। एक क्यों घटाते, क्योंकि दोनों स्थान पर आपका काउंट हो चुका है, यानी कि एक ही स्थान पर ना कोई रहेगा, इसलिए आप एक घटा देंगे, तो यानी कि 64 जो है टोटल उसमें कतार में खड़ा हुआ है, यानी कि सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों में वही क्रम इंगित करता है जिसे क्रम में अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। तो सबसे पहले कॉमन कहाँ तक दिख रहा है वो पहले कट कर लेते थे, देखिए ए तक तो कॉमन दिख रहा था, लेकिन इसको कट कर देते हैं। उसके बाद देखिए इसमें सी है, इसमें एन है, एन है। उसका देखिए पहले सी वाला यानी कि 5 नंबर वाला पहले आ जाए, क्योंकि देखिए बाकी किसी ऑप्शन में 5 दिया ही नहीं गया, यानी एक ही ऑप्शन में 5 दिया गया, बस हमने एक ही से डिसाइड कर लिया कौन सही होगा, यानी कि 3rd नंबर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन देखिए, एच से यहाँ पर एम कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर जो 5 बढ़ रहा है। उसके बाद देखिए एम से कितना बढ़ेगा, तो अगर हम 5 बढ़ाते हैं तो देखते हैं कैसे होगा। अगर हम एम 13 होता है, 5 बढ़ेगा 18, 18 किसका हो जाता है, यहाँ पर आर का होता है। और अगर 18 से हम यहाँ पर बढ़ाएंगे तो यहाँ पर टी जो है +5 तो नहीं हो रहा है, यानी कि यहाँ पर फॉलो यहाँ कुछ नहीं कर रहा है, यानी कि पहले में +5, उसके बाद 4 3 2 1 इस प्रकार ये बढ़ रहा है, यानी इसी प्रकार हमें बताना पड़ेगा। तो एच से एम +5 है, एम से हम बढ़ाएंगे 4 तो कितना हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 3 बिल्कुल 3 जा रहा है, 2 यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर 1 आ रहा है, यानी कि इसी प्रकार फॉलो हो रहा है। उसके बाद देखिए सी से यहाँ पर एच 5 है, अगला में 4 हो जाएगा, यानी कि एल हो जाएगा। उसके बाद देखिए ई से 5 है, फिर से 4 होगा, तो जे से 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा, यानी कि 3rd ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखो उस जोड़ी का सही चयन कीजिए जिसमें दोनों शब्द का वही संबंध है जिसमें शब्द को अगले में, यानी कि 3 सही 1 गलत दिया गया है। और ध्यान से देखिए ऑप्शन देखिए फैलेसी इल्यूजन जो दोनों जो है सिनोनिम है, यानी कि समानार्थी है। असाइन ऑल आउट दोनों सिनोनिम है, सोलिसिट रिक्वेस्ट दोनों सिनोनिम है, लेकिन इनिशियल से फाइनल जो है ये एंटोनिम हो जाएगा, यानी कि इस कारण ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पेपर कटिंग का क्वेश्चन दिया गया है, तो बस सिंपल है, बस इसको ऊपर में पलट देते हैं और इसके अगल में और इसके बगल में पलट देते हैं, यानी कि जो इसके स्थान पर आ जाएगा फिर से एक आ जाएगा और इसके स्थान पर एक आ जाएगा, यानी कि टोटल जो इसमें कितना बनेगा, 3 इधर से 3 ऊपर से, यानी कि 6 जो बॉक्स बनेगा, ठीक है। और ये ब्लैक वाला पार्ट 3 नीचे रह जाएगा और 3 जो है ऊपर से बनेगा। चलिए वही देखते हैं। अगर इस बॉक्सर में देखें तो यहाँ पर तो 6 दिया गया है, लेकिन देखिए इस वाला ब्लैक पार्ट इस साइड से होना चाहिए, इस कारण ये गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन अगर देखें तो यहाँ पर देखें इस वाले बॉक्स में ब्लैक पार्ट यहाँ बीच में ठीक है, और इस साइड यहाँ पर इस साइड के पलटने के बाद इस साइड आ जाएगा, और इसके बाद देखिए ये पलटने के बाद जो है इस साइड आ जाएगा, क्योंकि बीच वाला जो इधर था पलटेगा तो इधर ब्लैक पार्ट हो जाएगा, इधर पलटेगा तो इधर से ब्लैक पार्ट आ जाएगा, यानी कि नीचे वाला ठीक दिया गया, ऊपर वाला देखिए ऊपर में ब्लैक पार्ट ऊपर से इधर जाएगा और ये वाला इधर से आ जाएगा और ये वाला इधर से आ जाएगा, बिल्कुल जो है मैच कर, यानी कि यही करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आकृति को पैटर्न को पूरा करना, तो पहले इसको जूम कर लेते हैं, उसको पूरा करते हैं, तो उसी प्रकार हमें ऑप्शन मिल जाएगा। अगर यहाँ पर देखिए एक वर्ग जैसा बन रहा है तो इसको वर्ग बना देते हैं। उसके बाद देखिए ये ब्लैक वाला पार्ट जो इतना आ रहा है इन इसको कलर कर देते हैं, ठीक है, यानी कि ऐसा बनेगा। उसके बाद देखिए इसके बीच से जो एक रेखरिंग ऐसा आ रहा है, यानी कि यहाँ पर टच करेगा। उसके बाद देखिए एक ऐसा बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। उसको ये वृत्त वाला पार्ट जो है अर्धवृत्त ऐसा बनेगा, यानी कि ऐसा हमें ऑप्शन चाहिए। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन देखें तो ब्लैक पार्ट बन रहा है, बिल्कुल ठीक है। उसके अंदर से एक रेखरिंग है और एक वर्ग वाला पार्ट ऐसा बन रहा है, और एक जो चतुर्भुज वाला पार्ट ऐसा आ रहा है, और ये जो अर्धवृत्त वाला पार्ट ऐसा बना है, यानी कि इसी प्रकार हमने ऊपर किया था, यानी कि यही सही हो जाएगा। यहाँ पर दिए गए कथन और निष्कर्ष को ध्यानपूर्वक पढ़िए और निर्धारित कीजिए कि कौन सा सही दिया गया है। अगर आप यहाँ पर देखें फर्स्ट में देखें जी जो है
क्या जी से बड़ा एफ दिया गया, यानी कि जी से बड़ा क्या दिया गया, एफ है, यानी कि जी से बड़ा एफ, यही हमें फॉलो कराना है। अगर आप ध्यान से देखें, जी से बड़ा ए है, ए से बड़ा डी है, या और डी जो है सी बराबर है, ठीक है, यहाँ तक आप बराबर मान के चलिए, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगर एफ देखें तो बी से बड़ा एफ है, उसके बाद जो है बी से बड़ा क्या हो जाएगा, सी ई हो जाएगा, ई से बड़ा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो हमें जी से बड़ा है चाहिए एफ, तो यहाँ तो एफ जो तो छोटा बढ़ रहा है, यानी कि फर्स्ट गलत हो जाएगा। अगर दूसरा देखें तो दूसरा में क्या दिया गया, सी जो है जी से बड़ा दिया गया है, जी से बड़ा, तो यहाँ पर देखिए जी से बड़ा ए है, ए से बड़ा डी है, और डी और सी बराबर दिया गया है, यानी कि जो है ए से बराबर तो जब हो जाएगा डी, तो डी तब दोनों बराबर दिया गया, यानी कि जी से तो बड़ा ही होगा, यानी जो है दूसरा केवल सत्य होगा। यहाँ पर देखिए नीचे दिए गए वाक्य में एक शब्द जिसमें अक्षरों को अव्यवस्थित किया गया बड़े अक्षर में लिखे गए उस शब्द को पुनर्व्यवस्थित करके सही शब्द बनाइए। तो यहाँ पर बड़ा अक्षर कहाँ पर, यहाँ पर देखिए, इसको बड़ा करने पर, इसको सही करने पर कौन सा बनेगा, यहाँ पर ध्यान से देखिए डील बनेगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए तीन किसी प्रकार समान है, एक अलग हमें चयन करना। अगर ध्यान से देखिए इसमें देखिए 782 कितना ज़्यादा है, 111 ज़्यादा है, यहाँ पर कितना ज़्यादा है, यहाँ पर भी 111, यहाँ पर भी 111, लेकिन यहाँ पर 300 से ज़्यादा जा रहा है, यानी कि यही असंगत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कथन और निष्कर्ष के बारे में, हमें कार्रवाई के बारे में ध्यान से देखना है कौन सा सही दिया गया। फर्स्ट में देखिए अति व्यस्त समय में शहर में ट्रैफिक का दबाव काफ़ी बढ़ जाता है। और कार्रवाई देखिए निजी वाहनों में व्यवहारिक विकल्प प्रदान करने के लिए सार्वजनिक परिवहन के बुनियादी ढांचे और सेवाओं में सुधार। दूसरा क्या है, अति व्यस्त समय के दौरान ड्राइवरों पर भारी जुर्माना लगाए, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, क्योंकि देखिए कैसे सही होगा, क्योंकि जो है निजी वाहनों के व्यवहार विकल्प प्रदान करने के लिए सार्वजनिक परिवहन की बुनियादी ढांचे और सेवाओं में सुधार करने से जो है ट्रैफिक दबाव कमेगा, लेकिन जो है ड्राइवरों पर जुर्माना करने से ये दबाव तो नहीं कम होगा। इस कारण ये दूसरा गलत, यानी केवल सत्य वन जो है सत्य होगा। तो ये जितने भी एसएससी सीएचएसएल मेंस टियर 2 के सारे 30 क्वेश्चन जो है रीजनिंग के सोल्यूशन थे सारे कंप्लीट हो गए। अगर आप लोग को वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है और किसी प्रकार आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए, आपको जो है उस कमेंट सेक्शन में रिप्लाई दे दीजिएगा या अलग से आपको उसका सोल्यूशन जरूर मिल जाएगा। तो कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके चैनल के साथ जुड़ जाइए जरूर। और इसका पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा तो जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।